आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पश्चात जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी का वीरदावली का वाचन होगा, पढ़ेंगे पंडित रवि त्रिपाठी जी द्वारा। उसके बाद जगत गुरु जी सदानंद सरस्वती जी का आशीर्वचन हम प्राप्त करेंगे। पश्चात हमारे जो आज के अध्यक्षता करेंगे माननीय मंत्री जी, नहीं एक छूट गया है, सॉरी, माफी चाहता हूं। जब शंकराचार्य जी लोग विराजमान होंगे तो स्वागत भाषण देंगे प्रभारी मंत्री माननीय श्री दयालदास जी बघेल। उसके बाद अंत में साध्वी विभा दीदी का आशीर्वचन हम प्राप्त करेंगे और आज का हमारा ये मंची कार्यक्रम चलता रहेगा। अन्य जो हमारे साधु संत हैं वो लोग प्रवचन करते रहेंगे। पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आप सभी लोग आनंद लेंगे। तो मुझे आशा है आप सब लोग कार्यक्रम के रूपरेखा से परिचित हो गए होंगे। अब मैं पुनः निवेदन करूंगा हमारे छोटे मंच के जो कलाकार हैं, अरे कार्यक्रम तो शुरू करो, तत्काल छोटे मंच का कार्यक्रम शुरू करो। 20 मिनट के बाद ये हम मंच खाली करेंगे। और एक चीज और, जो हमारे जितने भी मंच पर अभी खड़े हैं, मंच पर रहेंगे, वो सभी मेरे बाईं ओर जो कलश रखा है उसके नीचे एक जगह स्थान है, वहां सभी लोग अपना अपना जूता चप्पल रखेंगे। चरण पादुका, मंच पे कोई चरण पादुका लेकर पहनकर नहीं आएंगे, अभी हैं लेकिन अभी थोड़ी देर में सब रख दें। हाँ, सभी से निवेदन है कि अपना अपना जो चरण पादुका है वो मेरे बाईं ओर जो एक कलश दिख रहा है उसके नीचे एक जगह बनाया गया है, वहां सभी लोग रख दें। धन्यवाद। कार्यक्रम आरंभ करें। श्री पवन चंद्राकर जी मधुरिमा लोक मंच का आगमन इस मंच पर होगा। तदुपरांत हिलेंद्र ठाकुर बिलासपुर और लोक संध्या लोक मंच की प्रस्तुति रायपुर के साथ में हम सभी इस मंच पर जुड़ सकेंगे। आइए चलते हैं मानिक राम जी के राउतनाचा के साथ। हेलो हेलो नगरी संगे गौते को बजे बोहारे कौन कौन देवताला कौन कौन देवीला सुमरा संगे सबे देवी देवताला पारे जवारे। सदमुख गौरी गणेश पांच विमल रक्षा ये करो ब्रह्मा विष्णु महेश। के बंसी ये संगे
टोटौए बंदे लगाए ऐसे ये मोरले ठोको कन्हैया सोवत नींद जगाए भले ये गामोरे फुलझरे संगे औवा के दस कुले धामे उहा के काथे माता लसंगे मोर घटा रानी ल परनामे माए माई मोरे मोहबा के ये संगे अवक्र के गुरु बाए ताले 64 जोगनी मोर पुरखा के ये संगे बोझा मेरा हो साए चित्रकूट के घाटे में संगे ओ भाई संतने के भिड़े तुलसीदास चंदन घत संगी तिलक रे रघुबीरे जमाले संगे ओ महानंदी असनादे उलट उलट के दर्शन निकल संग कुलेश्वर खड़े भगवाने हेलो बहुत बहुत धन्यवाद मानिक राम जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे संतों की ओर से भी और हमारे ऑडियंस की ओर से भी एक बार जोरदार तालियां हमारे राउत नाचा के कलाकारों को। और विदाई के लिए मैं सम्मानीय निरंजन साहू जी से आग्रह चाहूंगा कि विदाई के पलों को आरंभ करें और उसके बाद पुनः निवेदन चाहूंगा पुनः कि पवन चंद्राकर जी और उनके म्यूजिशियंस की टीम मंच पर शीघ्र मंचस्थ हो चले और साथ में जी ठीक है जी हेलो हेलो सामने जितने जनता है मैं आग्रह करूंगा ये कुर्सियां आप सबके बैठने के लिए है। अगर आपने मेले ठेले का आनंद ले लिया है तो आप प्रवेश करें। पुलिस के मित्रों से मेरा आग्रह है जिनकी ड्यूटी सामने गेट पे लगी है आम जनता को आने दीजिए। और ये पूरी कुर्सियां आम जनता के लिए है बल्कि उनको बैठने के लिए प्रेरित करें। जी उस पार जो रोड में चल रहे हैं मैं निवेदन करूंगा अगर आपने मेले ठेले का आनंद ले लिया है तो ये पूरी कुर्सियां आप सबके बैठने के लिए है।
कृपया आप सभी आए, आनंद लें और बहुत अच्छे लोक कला मंच, मधुरिमा लोक कला मंच जो पवन चंद्राकर जी की एक महान रचना है, उनकी प्रस्तुति होने जा रही है। मधुरिमा के मित्रों से मेरा आग्रह है कि तत्काल आप अपने वाद्य यंत्रों को सुनियोजित करें। मधुरिमा की शानदार प्रस्तुति के पश्चात हम सभी जुड़े चलेंगे श्री हिलेंद्र ठाकुर जी के प्रस्तुति के साथ, जो कि बिलासपुर से हम सबके बीच आएंगे। और उसके बाद फिर हम सभी जुड़ेंगे श्री घनश्याम साहूकृत लोक संध्या लोक सांस्कृतिक मंच की प्रस्तुति की ओर। श्री पवन चंद्राकर जी के बहुत ही सुविख्यात लोक मंच के साथ हम सभी जुड़ने वाले हैं, मधुरिमा लोक मंच महासमुद्र के साथ। कि जहां घंटियों का सरगम है, जहां वंदना की वाणी है, महानदी के लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी है। अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी की घाटी में, हम सबके पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। और कण कण आतुर हो जाता है लेने को जिनका पावन नाम, हे अखिल लोकेशांत प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। भगवान राजीव लोचन के इस पावन नगरी में हम सभी विराजमान हैं कि महानदी सोढ़ुर अरबा के गोरसधार बुहावत है, महानदी सोढ़ुर अरबा के गोरसधार बुहावत है। औ पंचवटी कस बस्तर सोहे सरगुजा मान बढ़ावत है। राजीव लोचन के मंदिर हा, राजीव लोचन के मंदिर हा, जस विष्णु के मोहाटी, मोर छत्तीसगढ़ के माटी जैसन गौधन के घाटी, मोर छत्तीसगढ़ के माटी जैसन गौधन के घाटी। छत्तीसगढ़ के पावन भैया पद्म क्षेत्र राजिम के ये पावन दरबार, जहाँ राजीव लोचन भगवान और कुलेश्वर महादेव साक्षात विराजमान हावे। और ऐसा पावन दरबार में महानदी सोढ़ुर और पैरी के पावन कलकल निनाद करत त्रिवेणी संगम की धारा में हम सभी डुबकी लगावत अपन पाप ला काटत ए मंच में जुरियाए हवन। सबको छत्तीसगढ़ यहाँ हमारे दर्शक वृंद से निवेदन है, जितना हमारे श्रद्धालु और दर्शक ये मंच में जुटे हवे, सबसे निवेदन है कि अपन कुर्सी ला आप सुनिश्चित करो। आज के कार्यक्रम ला हम गति प्रदान कर चुके हवन। राउत नाचा के पश्चात बिना देर किए हम लोक सांस्कृतिक मंच मधुरिमा लोक मंच के साथ में जुड़े ले चलत हैं। मांग पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलैया ये विराट आयोजन के आज 9वां दिन आए, और ये 9वां दिन में आज संत समागम शुरू हुआ है। हमार दो शंकराचार्य भगवान के पावन सानिध्य में संत महापुरुष मन के शुभागमन हुआ थे, ओकर आशीष ले छत्तीसगढ़ सचमुच दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करत है। पावन श्री चरण में नमन करत हन संत मन के। वैसे भी गोस्वामी जी महाराज संत महापुरुष के बारे में यही बात लिखे, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजो। चलते फिरते प्रयाग है, ये जहां जाते हैं उस स्थान को ही तीर्थ क्षेत्र में बदल देते हैं। ऐसे महापुरुषों का शुभागमन हमारे पावन मंच में हो रहा है। बस उधर की पूरी तैयारी होते तक इधर लोक कला मंच की प्रस्तुति होती रहेगी। और मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा, आम जनता जिन मन सड़क में रेंगा था, अगर मेला ठेला के मजा लेट रहे हो तो ये पूरा कुर्सी तुम्हारे मन पर आए। निवेदन है आकर के बैठाओ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम शुरू हुए बारात है, हमारे भगवान के भी आगमन होना है। निरंजन की अपील तो रही से कि आया कि अपन अपन जगह पोगरावा में हूँ। आप मन से जहां तक मोर आवाज पहुंचे थे, सब जन से निवेदन है कि हमार कुर्सी खाली है, संत मन सब विराजमान है, सब जन ला मैं प्रणाम करत हूँ। और ये कुर्सी जो है हमार दर्शक दीर्घा के सबो जन से निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आओ। और हमार आज के दो जो जगत गुरु शंकराचार्य जी मनावत है हमार देश के, ओखर आशीर्वचन जो दीही, ओखर लाभ लेवाओ, ओखर दर्शन पावाओ। तो पुनः निवेदन है कि सब जन आके अपन अपन सामने जो सीट है वो खाली पड़े है, वो में आके बैठाओ। दूसरा एक निवेदन सूचना, ये दूसरा बार है मोर कि जौन जौन स्टेज में
जूता चप्पल पहने हो, चरण पादुका पहने हो, सबसे निवेदन है कि स्टेज में आज जूता चप्पल के निषेध है, बिल्कुल नहीं पहने जाए। और मोर डेरी बाजू में जो कलश दिखत है ओकर आगू में एक जगह छूटे है, उमा अपन अपन जूता चप्पल रख दो, देकर बाद स्टेज में आओ, ताकि हमारे आज के जो जगत गुरु मन है ओकर जो कार्यक्रम है वो गरिमामय रूप से संपन्न हो गए। धन्यवाद। निरंजन। तो आइए चालू करते हैं हम आज के इस कार्यक्रम को, और हमारे म्यूजिशियन तैनात हो रहे हैं। और उसके बाद मैं आवाज दूंगा श्री हिलेंद्र ठाकुर जी के लोकमंच को, कि अपने वाद्य कलाकारों के साथ हमारे मंच क्रमांक 2 में अपनी उपस्थिति तत्काल प्रदान करेंगे। और यदि घनश्याम साहू जी तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनके कलाकारों से भी मैं चाहूंगा कि अपनी उपस्थिति तत्काल हमारे मंच क्रमांक 2 में प्रदान करेंगे। आज के जो हमार संत मन भैया है, ओमा श्री बाल संत मोहन शरण देवाचार्य महाराज जी, महंत श्री राम सुंदर दास जी, बाल योगेश्वर स्वामी श्री राम बालक दास जी, महामंडलेश्वर स्वामी श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञान स्वरूपानंद अक्री जी महाराज विराज चुके हमारे बीच में। अवधूत हट योगी संत श्री महाकाल जी, राष्ट्रीय प्रवचनकर्ता संत प्रज्ञा भारती जी, कबीर संत श्री विजेंद्र दास जी महाराज, महंत श्री नरेंद्र दास जी महाराज, महंत श्री अनसुईया दास जी महाराज, हमर श्री गोवर्धन शरण जी महाराज, ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, पंडित श्री गौरव भैरव त्रिपाठी जी महाराज, श्री नारायण भाई जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेमानंद गिरी जी महाराज जो हर साल आते हैं, अभी भी आगे है, दंडी स्वामी श्री सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज, स्वामी श्री राजीव लोचन जी महाराज, त्रिकालदर्शी संत श्री गुरुशरण जी महाराज पंडोखर सरकार जी, प्रज्ञा पीठाधीश्वर श्री माँ स्वामी विभानंद गिरी जी महाराज, महंत श्री राजेश्वर दास जी महाराज, सुमेरेश्वर महापीठ महादेव पीठ रायपुर, कबीर संत श्री विचार दास जी महाराज, महंत श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज, महंत श्री परमानंद जी महाराज पेंड्रा रोड से विराजमान हैं, ब्रह्मचारी श्री इंदु भावानंद जी महाराज, संत श्री युधिष्ठिर लाल जी महाराज, श्री उमेशानंद गिरी जी महाराज, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी पुष्पा बहन जी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी हेमा बहन जी, स्वामी श्री शंकराचार्य जी मन तो रिबे कर ही, तो सबो जन संत मन आधा जन आ गए है, सबोल मैं प्रणाम करत हूँ। सामने हमारे जो संत मन बैठे है उहुल प्रणाम करत हूँ, और आप मन से पुनः निवेदन करत हूँ कि जो आगू में जगह छूटे हो आओ बैठो और आज के कार्यक्रम के आनंद लो। ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आवा है, पहली बार ये मौका है जब दो हमारे शंकराचार्य जी एक मंच में विराजमान है। पुनः निवेदन कि अपन अपन स्थान ग्रहण करो, और वो डेरी बाजू में जो जगह है वहाँ स्टेज की वन जोन भी है तो जूता चप्पल लो में रखो। अब एक 3 बार हो गए मोला बोलत। धन्यवाद। निरंजन।
समूह, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, गरियाबंद जिला प्रशासन, आयोजक समिति लंबन स्नेह पर आशीर्वाद देकर ये मेन मंच में पधारा अब आगे कार्यक्रम का आनंद लो। हिमालय जैसे जेकर मुकुट है, सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जैसे जेकर बिंदिया है, पैरी सोंढूर महानदी के कल कल करन धारा जैसे जेकर करधनिया है, ऐसा ममता मई छत्तीसगढ़ राज्य के तीर्थराज प्रयाग राजीव कल्प कुंभ में आप सबों के हृदय से अभिनंदन स्वागत। तो ले आओ आनंद लेवल मधुरिमा लोक सांस्कृतिक संस्था महासमुंद आपके अपन पवन चंद्राकर के प्यारी सी संस्था का हमारा भरपूर आनंद है। खुशियों पर किसी का पहरा नहीं होता, खुशियों पर किसी का पहरा नहीं होता, हर उम्मीद पर दिल ठहरा नहीं होता, और हम निभाते हैं अपनों के लिए अपना फर्ज, क्योंकि हर किसी से रिश्ता इतना गहरा नहीं होता। रिश्तों की गहराइयों के साथ संस्कृति विभाग से पधारे हुए तमाम अधिकारी कर्मचारी, मेरे बड़े भैया श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, निरंजन साहू जी, दुर्गेश तिवारी जी, मनोज सिंह जी, तमाम सभी आदरणीय जनों का हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ और निवेदन ज्ञापन करूंगा। बहुत ही कम समय हमको इस मंच में प्राप्त हो रहा है। सीधे सीधे मैं हमारी संस्था के प्रमुख गायक हरिकेश महानंदी, पवनदीप सोनवानी जी, आदरणीय कुमारी गायत्री मुंगरे और आदरणीय कुमारी दुर्गा साहू जी मंच पर आने का कष्ट करें। और सीधे सीधे मैं अपने पंच के चंचल सारथी संचालक भाई श्री हरिराम यादव जी, आपसे भी अनुरोध है आइए और सीधे सीधे कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। बहुत ही प्यारी सी संस्था आपके अपने पवन चंद्राकर की मधुरिमा लोक सांस्कृतिक संस्था महासमुंद का आप और हम आनंद ले। आइए प्रेम से बोले कुलेश्वर महादेव की जय, राजीव लोचन भगवान की जय, चित्रोत्पला मैया की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बच्छर 2024 कल्प कुंभ राजिम पावन तीर्थ प्रयाग में विराजे समस्त कला प्रेमी दर्शक दीर्घाला भैया पवन चंद्राकर कृत मधुरिमा लोक सांस्कृतिक संस्था महासमुंद छत्तीसगढ़ डहरले मया भरे राम राम सादर प्रणाम। आवो पावन सानिध्य संत चरणारविंद ला नमन करत आपके बीच, क्योंकि भारतवर्ष संस्कृति आस्था को उद्गम स्थान है। आवो मधुरिमा परिवार के साथ आप हम सब जुड़न सत रज और तम तीनों के इस गणनायक लंबोदर महाराज जी के पावन वंदना ले कार्यक्रम शुभारंभ करे बरजाथन। जिला स्वर प्रदान करत है हरकेश महानंद जी, पवनदीप सोनवानी जी, कुमारी दुर्गा साहू, श्रीमती गायत्री मोंगरे, भावाभिनय में सुशील साहू, पंडित छगन वैष्णव, सानू भाई एवं समस्त साथी। तो लेवाओ सतरज तम तीनों के इस गणनायक भगवान लंबोदर महाराज जी के पावन वंदना से कार्यक्रम शुभारंभ। बोले गजानन स्वामी की। हेलो ठीक है, हेलो 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 ठीक है, हेलो 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 ठीक है, हेलो हेलो ठीक, हेलो हेलो हेलो
गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न करो दूर हमारे मम वंदन स्वीकार करो प्रभु चरण शरण हम आए तिहारे जय जय हो गणराज पहली सुमरनी तो हिला महाराज जय हो गणराज जगत गुरु शंकराचार्य जी पधार चुके हैं। सुमरनी थोड़ी देर में अब हमारा कार्यक्रम आरंभ होगा। तू ही लावा मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपने बोल गजानन स्वामी की मेरी बाई ओर रख दें। इस गीत के बाद छोटा मंच ये आखिरी गीत है। जय हो गणराज पहले सुमरनी तो हिला महाराज जय हो गणराज पहले सुमरनी तो हिला महाराज जय गणराज पहले सुमरनी तो हिला महाराज जय हो गणराज पहले सुमरनी तो हिला महाराज पहले सुमरनी तो हिला गणराज पहले सुमरनी तो हिला महाराज पहले सुमरनी तो हिला गणराज पहले सुमरनी तो हिला महाराज पहले सुमरनी तो हिला गणराज पहले सुमरनी तो हिला महाराज पहले सुमरनी तो हिला गणराज पहले सुमरनी तो हिला महाराज बचा दे मोरे लाल पहले सुमरनी तो हिला महाराज जय हो गणराज पहले सुमरनी तो हिला महाराज जय गणराज पहले सुमरनी तो हिला महाराज जय हो गणराज पहले सुमरनी तो हिला महाराज हमारे बोलो राजी लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की। आज के हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज
एवं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज दोनों पधार रहे हैं। मैं उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे ही हमारे जगत गुरु जी आएंगे, सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, जो जो स्टेज में चरण पादुका पहने हुए हैं, जूता चप्पल पहने हुए हैं, वो मेरी बाईं ओर जो कलश दिख रहा है उसके नीचे एक स्थान छोड़ा गया है, तो वहां अपने अपने जूता चप्पल रख देवें। आज का विराट संत समागम का उद्घाटन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच हमारे देश के दोनों जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारे बीच होंगे। हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज ऐसे जगत गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनका उद्बोधन श्रवण करेंगे। हमारे बीच माननीय प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल जी भी पधार चुके हैं। माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी भी पधार चुके हैं। माननीय विधायक रोहित साहू जी भी पधार रहे हैं। हम तीनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब कुछ ही देर बाद हमारा ये कार्यक्रम शुरू होई। हमारे बीच जगत गुरु पधारा थावे। और बड़ा सौभाग्य है हमारा आज कि हमारे देश के जो दोनों शंकराचार्य है वो एक मंच में रही और वो आशीर्वचन हम प्राप्त करबो, ये बहुत ही कम देखे बर मिलते जो आज हम देखे बर मिला थे। मैं चाहूं कि जोरदार एक बार फिर आप मन सब जयकारा लगाओ। बोलो राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की। आज के हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो पधार चुके हैं और सबो जनप्रतिनिधिगण जेकर नाम कार्ड में है सबो जन आमंत्रित करहूं कि आके अपन स्थान ग्रहण करे। एक डहार हमार महात्मा मन के कुर्सी लगे है, दूसरा डहार हमार जनप्रतिनिधि मन के कुर्सी लगे है। दोनों में अलग अलग वो मन आसन ग्रहण करही। हमारे प्रभारी मंत्री श्री दयालदास जी बघेल, माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं प्रभारी मंत्री जिला गरियाबंद हमारे बीच है और राजीव लोचन भगवान के पूजा अर्चना करा थे। ओकर संग है श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा 20 सूत्री कार्यक्रम वो मन पूजा अर्चना करा थे। विधायक भाई हमार रोहित साहू जी, उनकर संग में है विधायक अभनपुर इंद्र कुमार साहू जी। मैं जतका भी आज के हमारे जो कार्ड में अतिथि सब जन से निवेदन करूं कि मंच में आवे अपन स्थान ग्रहण करे। चुन्नी लाल जी साहू माननीय सांसद, अंबिका मरकाम जी, श्री जनक ध्रुव जी, श्री चंदूलाल जी साहू जी पूर्व सांसद, श्री संतोष उपाध्याय जी, श्री अमितेश शुक्ला जी, श्री राजेश साहू जी, श्रीमती डोकेश्वरी वर्मा जी,
श्रीमती कांति सोनवानी जी, श्रीमती स्मृति नीरज जी, श्री चंद्रशेखर साहू जी, श्रीमती पुष्पा जगन्नाथ साहू जी, श्रीमती देवनंदनी साहू जी, श्रीमती ज्योति ठाकुर जी, श्रीमती रेखा जितेंद्र सोनकर जी, श्री धनराज मध्यानी जी, श्री अब्दुल गफ्फार गफ्फू मेमन जी, श्री जगदीश यादव जी, श्री खोमन चंद्राकर जी, और हमार सचिव महोदय, हमार आयुक्त महोदय, हमार पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक श्री जितेंद्र शुक्ला जी, संचालक संस्कृति श्री विवेक आचार्य जी, कलेक्टर गरियाबंद, कलेक्टर रायपुर, कलेक्टर धमतरी, पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, पुलिस अधीक्षक रायपुर, पुलिस अधीक्षक धमतरी, सबों जन से निवेदन है कि अपन मंच में स्थान ग्रहण करें। बस कुछ ही देर बाद हमारे जगत गुरु हमारे बीच रही, हम उखर आशीर्वचन के लाभ लेवो। मैं पुनः निवेदन करत हूं कि जहां तक मोर आवाज पहुंचा थे, सब आवो मंच के आगू में अपन स्थान ग्रहण करो। राजिम के जो हमार पंडित परिषद है ओकर सदस्य मन पूजा अर्चना करवावत है माननीय अतिथि मन से। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं वो बात बार बार कहा था कि आज हमारे ये विराट संत समागम के उद्घाटन हुआ थे और हमारे बीच माननीय मंत्री द्वय श्री दयालदास बघेल जी और श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी उपस्थित है। ओकर संगे संग आज बहुत ही सौभाग्य है हमार कि ऐसन विराट संत समागम के मंच में आज हमार दोनों जगत गुरु शंकराचार्य जी मन रही। ये बहुत ही कम देखे पर मिलते, कम अवसर मिलते जब ऐसा दू जन जगत गुरु मन एक संग बैठते, तो ये हम सौभाग्य में हमला मिले हैं। और मैं पुनः निवेदन करूं कि आप मन मंच के समक्ष अपन स्थान ग्रहण करो और ये विलक्षण जो हमारे बेरा है, समय है, ओखर आनंद लो, श्रवण करो, आशीर्वाद ग्रहण करो और दर्शन करो। हमारे बीच पधारा थे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, और संग में हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज। ये दोनों के आगमन हो गए मंच में। मैं चाहूं जोरदार खड़ा हो जाओ अपन अपन स्थान में और जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। बोलो राजीव लोचन भगवान की, बोलो कुलेश्वर महादेव की। अब बैठ सकते हो आप मन।
बहुत ही विलक्षण सन दृश्य है ये, जब दोनों जगत गुरु हमारे आज के मंच में आवा थे। फिर मैं चाहूं जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। अब मैं हमारे आज के अतिथिमन श्री दयालदास जी बघेल, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्री रोहित साहू जी विधायक और सबो जनप्रतिनिधि से निवेदन करूं कि महाराज के आशीर्वाद लेवे और पादुका पूजन जो नेवघर कार्यक्रम आरंभ हो ही पादुका पूजन के में शामिल होवे। हेलो, हमारे दोनों जगत गुरु जीवन के पादुका पूजन के कार्यक्रम आरंभ होते। जो खड़े सामने थोड़ा सा किनारे हो जाइए ताकि हमारे जो श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं, संत बैठे हुए हैं, वो लोग जगत गुरुओं का दर्शन कर सकें। नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य आप रहेंगे हमको पूजा आप हस्तौ प्रक्षाल्य ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरा शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितृपाः प्रसवोत पुनः नक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्मिभिः तस्य ते भगवते श्री ज्योतिष्पीठाधीश्वराय नमः। पादयोपाद्यं समर्पयामि, हस्तोर्घ्यं मुखे आचमनीयं, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। भगवते श्री ज्योतिष्पीठाधीश्वराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। ओम अक्षन्नमी मदन्तैव प्रियाधूक स्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्ठयामति जो विन्द्रते हरि अक्षतान् कुरान् समर्पयामि। ओम ओखधीः प्रतिमोदधमं पुकोवतेः प्रसुः अस्वाहिव सजित बरीर्भिरुधाः पारिष्णमाः माल्यादीनि सुगन्धीनि इत्यादीनि विप्रो मयार्त्यानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रति तां पुष्पमालां धारयामि। भगवते श्री ज्योतिष्पीठाधीश्वराय नमः। द्वारका शारदा पीठाधीश्वराय नमो नमः। यहीं चढ़ा दो, अगरबत्ती जलाओ। धूपमाघ्रापयामि वनस्पतिशोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धितमः आग्रेया सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगृह्यतां धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि चन्द्रमा मनसो जात ओ सूर्यो अजायतो श्रोत्वा वायुरेश्च प्राणि च मुग्धग्निरजायतो प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि। भगवते श्री ज्योतिष्पीठाधीश्वराय नमो नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। कृता पूजा साधुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंशेष्णोर्दि समवर्ततापद्भ्यां भूमृदिस्ताः श्रोत्रा तथा लो कल्पयन्न त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये। ग्रहाणसमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर शर्कराखण्ड खाद्यानि दधिक्षीर्घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। कर्पूर आरती कर दो, खड़े होकर नीचे वो ऐसे ही चढ़ा दो उसको, वस्त्र चढ़ा दो, वस्त्र चढ़ा दो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजातो श्रोत्वा वायुरिच प्राणि च मुखादग्निरजायतो इदगुं हविः प्रजननं मे अच्युतगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुल मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजितरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भव सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालं कृतशेखराय दिव्यांबरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय।
अब सब अपने अपने स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे और स्टेज थोड़ा सा मीडिया वालों से निवेदन है, फोटोग्राफर से, कृपया स्टेज खाली कर देंगे। बोलो राजीव लोचन भगवान की। अब मैं आमंत्रित करत हूं हमारे प्रभारी मंत्री श्री दयालदास जी बघेल, आप मन स्वागत उद्बोधन देहु। बोलो राजीव लोचन भगवान की, बोलो राजीव लोचन भगवान की। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवयव मुक्त नंद महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज शारदा पीठ की जय जय श्री राम। आज के राजिम कुंभ कल्प विराट संत समागम मेला के इस आयोजन में हमारे बीच मंच में विराजमान परम श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती महाराज का मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और मंच में विराजमान परम श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज शारदा पीठ मंच पे उपस्थित हैं। मैं श्रद्धेय गुरु जी का प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आज हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का बात है कि हमारे इस राजिम कुंभ कल्प मेला में श्रद्धेय दोनों गुरु जी का दर्शन लाभ मिला है। मैं प्रणाम करता हूं और श्रद्धेय गुरु जी से मैं विनती करता हूं कि हम जितने भी उपस्थित हैं उन सबको आशीर्वाद दें और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार को भी आशीर्वाद दें और आपके आशीर्वाद से हमारा छत्तीसगढ़ विकास करे, तरक्की करे, आगू बढ़े। यही मैं गुरु जी से मैं प्रणाम करते हुए विनती करता हूं। और इस मेला में भव्य रूप आप लोगों के दर्शन से हम सबका सौभाग्य है कि आप सभी, आपका दर्शन लाभ हम सबको इस मेला स्थल पे मिलेगा। आपसे विनती है गुरुदेव कि हम सबको आशीर्वाद दे। यही कहते हुए मैं आपका प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय दोनों हमारे शंकराचार्य गुरुदेव का प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। और इस राजिम कुंभ में उपस्थित जितने भी हमारे श्रद्धालु उपस्थित हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम।
संक्षेप उद्बोधन पर मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ला। बोलिए राजिम लोचन भगवान की। आज हमारे छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में भगवान राजिम लोचन जी की इस धरती में 5 सालों के बाद फिर से उसी स्वरूप में देश के हमारे संत महात्माओं का एक विशाल संगम इस राजिम कुंभ कल्प के माध्यम से हो रहा है। और आज इस राजिम कुंभ की धरती में हमारे देश के 2 महान शंकराचार्य परम पूज्य द्वारका शारदा पीठ के परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज जी आज उपस्थित हैं, उनको मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी यहाँ सरस्वती जी पधारे हैं, उनका भी छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय दयालदास बघेल जी, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय साहू जी और उपस्थित सभी संत महात्माओं का, उपस्थित जनता जनार्दन का, सभी का मैं इस राजिम कुंभ मेले के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ की धरती विभिन्नताओं से भरा हुआ, यहाँ प्राकृतिक रूप से विविधताओं के साथ सांस्कृतिक विविधताएं भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बस्तर की संस्कृति से लेकर सरगुजा की संस्कृति तक समाया हुआ है, लेकिन देश और विश्व में ये दूसरा द्वितीय जगह है राजिम, जहां कुंभ का एक सूक्ष्म रूप में, कल्प रूप में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। और आज हम सब लोग यहाँ राजिम कुंभ कल्प के अवसर पर उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं चूंकि हमारे 2 शंकराचार्य यहाँ उपस्थित हैं, मैं आज उनकी ही हम लोगों को कुछ सुनना है, इसलिए पुनः सभी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बोलिए राजिम लोचन भगवान की। अब मैं अनंत श्री विभूषित ज्योतिष मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के विरदावली वाचन के लिए आमंत्रित करता हूं परम श्रद्धेय ब्रह्मचारी श्री इंदु भावानंद महाराज जी को। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्ठांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्व कल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूति जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापरा विद्यो परापर विद्या विद्योतितांतकरणाः अलखनंदातीरवासनः श्री बद्रीनारायण समाराधन मानसाः ज्योतिरी स्वयत्पूर्णाम्बोपासकाः उत्तरामनाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः अनंत श्री विभूति जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम धर्म की।
अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की हर हर महादेव। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय 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 राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये बहुत ही विलक्षण अवसर है जब भगवान श्री राजीव लोचन जी की धरती पर भगवान द्वारकाधीश के प्रतिरूप चल द्वारकाधीश द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज आकर के विराजमान हुए। आप सब जब यहाँ आकर के पुण्य नदियों के स्नान का लाभ उठा रहे हैं, ऐसे अवसर पर आपका ये पुण्य ही है कि भगवान स्वयं अपने चल रूप में आपको दर्शन देने के लिए पधारे हैं। बंधुओं, ये जो बात है कि पुण्य नदियों में स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये किसी समय खंडित कर दी गई थी। अपने देश में एक समय ऐसा आया था जब कुछ विद्वानों ने ये उद्घोष कर दिया था, वेद प्रामाण्यम कस्यचित् कर्तृवादः स्नाने धर्मेच्छा जातिवादा बलेपः संतापः पापनाशाय चेति ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानि जाड्ये। जिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनकी बुद्धि के भ्रष्ट होने के 5 चिन्ह हैं, ऐसा कहा जाने लगा था। कौन कौन से चिन्ह? वेद प्रामाण्यम, वेद जो हैं वो परम प्रमाण हैं। हमारे मन में जितनी भी जिज्ञासाएं उठती हैं, उन जिज्ञासाओं का समाधान वेदों में निहित है। इसीलिए हमारे लिए क्या कर्तव्य है?
क्या अकर्तव्य है, क्या हमारे लिए विधि है, क्या निषेध है, क्या हम करें और किससे बचें। अगर इस बारे में किसी प्रकार की मन में विचिकित्सा हो, संशय हो, तो उसके लिए वेद परम प्रमाण है। वेद जो कहें वही हमारे लिए हितकारी है, और वेद जो ना कहें वह वर्जित है। ये हमारी धारणा थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वेद में देश में नास्तिकता फैलने लगी, और कुछ लोग खड़े होकर के कहने लगे वेदों को प्रमाण मानना बुद्धि की भ्रष्ट होने का सबूत है। कस्यचित कर्तृवादः, ये संसार किसी परमात्मा के द्वारा बनाया गया है ऐसा मानना, ये भी बुद्धि की भ्रष्टता का चिन्ह है। और स्नान से, नहाने से पानी में धर्म हो जाता है, पाप राशि नष्ट हो जाती है। अरे पानी में नहा लेने से कैसे पाप नष्ट हो जाएंगे? शरीर में कोई मैल लगा हो तो वो धुल सकता है, लेकिन पानी में नहा लेने से पाप नष्ट हो जाएंगे, ये भी बुद्धि की जड़ता का चिन्ह है। और इसी तरह से पश्चाताप कर लेने से पाप का नाश हो जाता है, और अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म का पालन व्यक्ति को करने से उसका कल्याण होता है। ये जो बातें हैं ये बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने के चिन्ह हैं, ऐसा कह दिया गया था। और परिणाम ये हुआ कि लोगों ने ब्रह्म में आकर के पवित्र पुण्य नदियों में स्नान करना छोड़ दिया, और पापाचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ने लगा। देश में त्राही त्राही होने लगी। धर्म का जो नियंत्रण व्यक्तियों के ऊपर काम करता है वो समाप्त होने लगा। देखिए, कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि जब राज्य शासन विद्यमान है, पुलिस खड़ी हुई है, तो फिर इन धर्माचार्यों को यहां बुला करके बैठाने की क्या आवश्यकता है? समाज में सुव्यवस्था राजनेता और पुलिस मिल करके बना लेंगे। महात्माओं का क्या योगदान है? क्यों ये संत सम्मेलन किया जाए? तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जिसका नियंत्रण राजा के द्वारा, पुलिस के द्वारा नहीं हो सकता। सड़क पर कोई अपराध हो रहा हो, पुलिस उसको स्वतः संज्ञान लेकर के रोक सकती है, लेकिन घर के अंदर अगर कोई अपराध हो रहा हो उसको कौन रोकेगा? लोग सदा पुलिस की देखरेख में नहीं रहते हैं। पुलिस के देखरेख के बिना जितने लोग सुरक्षित रह जाते हैं, ये प्रश्न है कि उनको कौन बचा करके रखता है। कहना होगा कि उनको व्यक्तियों के हृदय में आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट जो धर्म है वो बचा करके रखता है। घर में भाई बहन रहते हैं, पूरा जीवन उनका बीत जाता है, लेकिन भाई के मन में बहन के लिए, बहन के मन में भाई के लिए कभी भी विकार नहीं आता। दोनों एक दूसरे की रक्षा कर देते हैं। बताइए किस पुलिस के द्वारा उनकी रक्षा होती है? वो रक्षा तो धर्म के द्वारा ही होती है कि और किसी के द्वारा होती है। आपके घर में रुपया, पैसा, सोना, रत्न, कीमती वस्तुएं पड़ी रहती हैं। घर के लोग आते जाते रहते हैं, इष्ट मित्र आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई कभी नहीं छूता। कैसे वो चीजें मच जाती हैं? कौन सी किताब में उनको हिसाब किताब रखा जाता है और किस लाकर में रख करके उनकी सुरक्षा होती है? वो सुरक्षा अपने आप हो जाती है, क्योंकि धर्माचार्यों के द्वारा ये उपदेश पहले ही लोगों को प्रदान कर दिया गया है कि चोरी करना पाप है, किसी की वस्तु उसकी अनुमति के बिना अपने स्वामित्व में ले लेना ये अधर्म है।
और इस शिक्षा को प्राप्त करके जाने कहां कहां पर कीमती कीमती चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन 100 लोग वहां से गुजर जाएंगे, 1-2 की बात अलग है, 90 से 98% लोग उसको हाथ नहीं लगाएंगे। वो 90 से 98% लोग किसके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं? वो धर्माचार्यों के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। इसलिए धर्माचार्यों का समाज के निर्माण में और उसके सुव्यवस्थित संचालन में सदुपयोग है, और इसी बात को समझने वाली जो सरकारें हैं वो इस तरह के आयोजन करती हैं, और धर्माचार्यों का जो लाभ अपने समाज के लिए हो सकता है, उसको जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए गाय का दूध दूह लेता है और बच्चे को पिला देता है, ऐसे ही जो समझदार सरकारें हैं वो धर्माचार्यों से ज्ञान का अमृत दूह करके अपनी जनता को प्राप्त करा देती। ये जो कुंभ कल्प यहां हो रहा है, ये इसी बात का प्रतीक है। तो हम ये बता रहे थे कि जब देश में अनास्था बढ़ने लगी, तब एक धार्मिक अवतार हुआ भगवान का, और उस अवतार को शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है। ये जो कुंभ है, ये कुंभ तो एक योग है ज्योतिष का। ये कुंभ मेला नहीं है कि सब लोग इकट्ठे होकर के स्नान करें आदि। कुंभ तो ज्योतिष का एक योग है। गुरु अमुक राशि में, सूर्य अमुक राशि में आ जाएंगे, अमुक मास होगा, अमुक तिथि होगी, तो अमुक योग, कुंभ का ये योग बन जाएगा। कभी ये योग उज्जैन में बनता है, कभी प्रयाग में बनता है, कभी हरिद्वार में बनता है, और कभी नासिक में बनता है। इसलिए 4 जगह कुंभ का योग बनता है। लेकिन इस योग को इस तरह के कुंभ के रूप में स्थापना कर दी गई। ये किसने किया? ये भगवान शंकराचार्य जी की देन है। जब ये उद्घोष हुआ कि स्नान करने से पुण्य और पाप का नाश होता है, ऐसा नहीं है, ये बुद्धि की जड़ता के चिन्ह हैं, ऐसे समय में भगवान शंकराचार्य आए और उन्होंने कहा, ये बताओ, अगर स्नान करने से पाप का नाश नहीं होता तो फिर रास्ता क्या है पाप के नाश का? आप पानी से मैल के धोने की बात कहते हैं, लेकिन पानी पानी में अंतर होता है। ये जितने लोग इस समय राजिम कुंभ कल्प में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्या इनके घर में शरीर का मैल धोने के लिए, नहाने के लिए पानी नहीं है? किसी के घर में पानी ना हो तो हाथ उठा दो। कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि सबके घर में नहाने का पानी है। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि पानी पानी में अंतर होता है। घर के पानी में शरीर का मैल धोने की क्षमता है, और महानदी के इस संगम तट पर जो जल विद्यमान है उसमें मन के मैल को भी धो देने की क्षमता है, और मन के मैल को ही पाप कहा जाता है। प्रभावाद अद्भुताद भूमे हैं सलिलस्य च तेजसा परिग्रहान मुनीनांच तीर्था नाम पुण्यता मता। शास्त्र कहता है कि 3 कारणों से कोई स्थान तीर्थ के रूप में परिणत हो जाता है। पहला कारण, उस भूमि में ही कुछ अद्भुत प्रभाव हो। दूसरा कारण, वहां के जल में कुछ अद्भुत प्रभाव हो। और तीसरा कारण, वहां संत महात्मा ऋषि मनीषी विद्वान आचार्य आकर के विराजमान होने लग जाएं, तो जिस स्थान पर ये होता है वहां पर तीर्थ आ जाता है, तीर्थ हो जाता है। और यहां तो तीनों विद्यमान है। ये राजीव लोचन जी की पवित्र धरा, महानदी का पुण्य संगम और आचार्यों का निरंतर समागम, तीनों गुण विद्यमान है। इसलिए इस स्थान से बढ़िया दूसरा कौन सा तीर्थ हो सकता है? यह महान तीर्थ बन चुका है। यहां पर जो लोग आप आते हैं उनको निश्चित रूप से आध्यात्मिक लाभ होता है। भौतिक लाभ अलग वस्तु है,
आध्यात्मिक लाभ अलग वस्तु है। देखो, भौतिक भोजन करोगे तो शरीर तंदुरुस्त होगा, और अगर आध्यात्मिक भोजन करोगे तो मन प्रसन्न होगा। कई लोग खा पी के मोटे ताजे हो गए हैं, चमक रहा है चेहरा, लेकिन जब हम लोगों के सामने आते हैं कहते हैं बड़ा दुखी हूं, बड़ी समस्याएं में हूं महाराज जी। क्यों? अरे जब अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छा ओढ़ बिछा रहे हो, तो फिर समस्या क्या है? कहते हैं कुछ तो है। तब हम कहते हैं कि अब ठीक है, भौतिकता का जो रास्ता था वो तुमने नाप लिया है, आध्यात्मिकता का रास्ता थोड़ा नापना अभी बचा है। परिक्रमा करो भगवान की, संतों के चरणों में जाओ, सदग्रंथों का पाठ करो, और जहां पर पर्वों के आयोजन होते हैं उन स्थानों पर पहुंच करके उनका लाभ लो। अगर ये सब करोगे तो तुम्हारे मन की प्रसन्नता भी अपने आप तुमको प्राप्त हो जाएगी। प्रसन्नता प्राप्त करने का बहुत सरल तरीका गीता जी में बता दिया गया है। भगवान कहते हैं 3 ही गुण हैं, चौथा गुण नहीं है। सत्व, रज और तम। जो सत्व गुण है वही हमको सुखी बनाता है। तमोगुण तो हमको जड़ता प्रदान करता है, रजोगुण हमसे काम करवाता है, और सत्वगुण सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण हमको सुखी बना देता है। इसलिए सुखी बनना है तो सात्विक बनो। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ये आयोजन निरंतर प्रवर्तमान है। राजिम कुंभ, इसमें हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जो कि अपने समय के भारत के सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, वो जाने कितनी बार पधारे और यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय को उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। अनेक बार, गिनती नहीं है। और हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब ये प्रश्न उठा कि 4 ही कुंभ होते हैं, 5वां क्यों नहीं होता, तो इसको कुंभ नहीं कुंभ कल्प कहा जाना चाहिए। तो कुंभ कल्प का मतलब होता है कुंभ जैसा। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने आचार्यों के उस आदेश को, उपदेश को स्वीकार किया, और स्वीकार करके कुंभ के सामने कल्प शब्द जोड़ दिया। ऐसा नहीं कि हम जो कर देते हैं सही है। अगर आचार्य कहते हैं कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है तो ये सरकार स्वीकार करती है, और इसीलिए आचार्यों की आचार्यों की कृपा वर्षा इनके लिए सदा उपलब्ध रहती है। बंधुओं, कल्प कहने से, कुंभ नहीं कुंभ जैसा कहने से मान घटता नहीं है, बल्कि बढ़ जाता है। कैसे बढ़ा? आपको हम बता देना चाहेंगे कि जब मनु शतरूपा ने तपस्या की और भगवान को कहा, चाहा हूं तो ही समान सुत, आपको पुत्र रूप में चाहता हूं, तो भगवान ने क्या कहा? आप सरिस खोजूं कहाँ जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। मेरे जैसा कौन दूसरा? तो मेरे जैसा मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए कुंभ जैसा जो है वो भी कुंभ ही है, कुंभ से कम नहीं है। हाँ, कुंभ जैसा है, लेकिन कुंभ जैसा क्या दूसरा कोई हो सकता है? अरे किसी के जैसा कोई नहीं हो सकता। तो जब किसी के जैसा कोई नहीं हो सकता तो कुंभ जैसा भी कोई नहीं हो सकता। जो कुंभ जैसा है वो कुंभ ही है। और इसीलिए यहाँ पर आने वालों को खूब आनंद हो रहा है। बंधुओं, अधिक नहीं बोलना है। हमारा जो कार्य है, हमारी जो भूमिका है वो यही है कि आपके बीच में द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज पधारे हैं, तो आपको इस बात का हम स्मरण कराएं कि आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। जब तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि राम जी का दर्शन करा दो, तो उन्होंने प्रार्थना की, राम जी ने दर्शन भी दे दिया। लेकिन तुलसीदास जी समझ ही नहीं पाए कि हमको राम दर्शन हो गया।
हनुमान जी ने कहा क्यों जी अब हो गया काम? बोले अभी कहाँ। तब उनको फिर दोबारा भगवान से प्रार्थना करके भगवान को सामने लाना पड़ा, और जब भगवान सामने आ गए तो कहना पड़ा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ऐसे ही कहना पड़ रहा है राजिम कुंभ के घाट पर, भई संतन की वीर, और द्वारकाधीश के रूप में उपस्थित हैं, दर्शन कर लो वीर। यहाँ पर जो भीड़ है वो दर्शन करे, आशीर्वाद ग्रहण करे और अपने जीवन को सफल बनाए। बंधुओं, गंगा जमुना त्रिवेणी, इनकी विशेषता यही है, ये सामान्य जल नहीं है। कुछ चीजें जो होती हैं वो हो करके भी नहीं होती हैं। जैसे गाय पशु है, लेकिन गाय को वेद कहते हैं पशवो न गावः, पशु नहीं है वो गाय, पशु होकर के भी पशु नहीं। जैसे गुरु, शास्त्र कहता है वैसे तो गुरु भी मनुष्य ही है, लेकिन गुरु के लिए शास्त्र क्या कहता है? गुरुम न मर्त्यम बुध्येत, गुरु को मनुष्य न समझे, अगर समझे तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो गुरु मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं है, गाय पशु होकर के भी पशु नहीं है। इसीलिए रावण ने जब राम जी को मनुष्य कह दिया था तो अंगद जी तमक गए थे। राम मनुज कतरे सतभंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। गंगा नदी है, गंगा नदी होकर के भी नदी नहीं है, राम मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं है। उसी तरह से ये जो अवसर है ये कोई सामान्य अवसर नहीं है। जो इस विशेषता को आत्मसात कर लेगा उसको पूरा फल मिलेगा और बाकी को भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो इतना ही कहकर हमारा नियम है कि सूर्यास्त के बाद हम मौन धारण कर लेते हैं। इसीलिए संत सम्मेलन का आरंभ हम ही से करवा दिया गया, क्योंकि सूर्यास्त होने वाला था और लगभग हो ही चुका है। तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अभी हम बैठेंगे आप लोगों के साथ। जैसे आप लोग इस कुंभ का आनंद आह्लाद ले रहे हैं, आपके साथ हम भी इसका आह्लाद लेते हुए आनंद का अनुभव करेंगे। सबके लिए हृदय की शुभकामना और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद देते हुए। और एक बात और बता दें, ये आपके जो चिकित्सा मंत्री जी और मोतीराम जी हैं, इन्होंने आज एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। ये दोनों आपके प्रदेश के दिग्गज आज 2 शंकराचार्यों को एक साथ लेकर के आए। अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो एक साथ 2 को लेकर के आ गया हो। तो इसके लिए ताली बजा करके इनका अभिनंदन करिए। और यहाँ का जो प्रभार है जिनका, वो मंत्री जी हमारे बीच में हैं, और जो अधिकारी हैं मंत्री द्वय और जो हमारे अधिकारी जी हैं, इनके लिए भी शुभकामनाएं। और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं साहू जी, इन सब के लिए आशीर्वाद व्यक्त करते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव। महाराज जी के आशीर्वचन सूर्यास्त के बाद नहीं होता, इस कारण हम जल्दी से कार्यक्रम आरंभ किए। मैं हमारे मंत्री माननीय श्री दयालदास जी बघेल, माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल, हमारे आयुक्त महोदय श्री जितेंद्र शुक्ला जी, निदेशक पर्यटन मंडल और कलेक्टर गरियाबंद, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे बीच जो उपस्थित संत हैं उनका पुष्पहार से स्वागत करें। और इस बीच मैं अनंत श्री विभूषित द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज के बिरदावली पाठन के लिए निवेदन कर रहा हूं हमारे परम श्रद्धेय आचार्य इंदु भवानंद जी से। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां
वंदे गुरु परंपरां श्रीमत्परम हंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीणाः यमनिमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्ठांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्याचरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सारदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्व कल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूति जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितांतकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमावनाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय हो, ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। हर हर महादेव। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जावें। मीडिया वाले मंच खाली कर दें। धन्यवाद। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षुः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, राजीव लोचन भगवान की हर हर महादेव। मंच पर विराजमान ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज, कार्यक्रम के आयोजक छत्तीसगढ़ सरकार, संत वृंद, देवियों, सज्जनों, भगवान राजीव लोचन के क्षेत्र में उनके श्री चरणों में बैठकर हम सब सत्संग कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन के वह क्षण अत्यंत दुर्लभ होते हैं जब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। परमात्मा श्री राम का स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, अभी हमने मंगलाचरण में कहा, भूतये राम नामो। परमात्मा श्री राम का नाम प्राणी मात्र का कल्याण करे, यह प्रार्थना हनुमान जी स्वयं कर रहे हैं। क्यों करे प्राणी मात्र का कल्याण? श्री राम का नाम, श्री राम तो बहुत बड़ी बात है, उनका नाम ही हमें संसार सागर से पार करने का सामर्थ्य रखता है। क्यों श्री राम का नाम ही हमारा कल्याण करे, प्राणी मात्र का कल्याण करे? क्योंकि वो कल्याण का निधान है, कल्याण का खजाना है, कल्याण का भंडार है उनके पास। कल्याणानाम निधानम। परमात्मा श्री राम का नाम ऐसा है
कलिमल मथनम, कलेह मलम कलिमल मथनम, यस्य मथनम कलिमल मथनम। कलियुग के सारे कलमशों का मथन करने वाला अर्थात नष्ट कर देने वाला परमात्मा श्री राम का नाम, कलिमल मथनम। और क्या विशेषण दे रहे हैं हनुमान जी? पावनम पावनानाम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। पवित्रों को पवित्र क्या करना है? पवित्र किसे कहेंगे? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ जप तप मख से जो पवित्र हो गए हैं, कर्मत्रयी है ना। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हिंदू धर्मावलंबियों के लिए कर्मत्रयी का उपदेश दिया गया है। इष्टापूर्त दत्त कर्म, अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानाम चानुपालनम, आतिथ्यम वैश्यदेवंच इष्टमित्यवधीयते। अग्निहोत्र करना, तपस्या करना, सत्य बोलना, अतिथि की सेवा करना, ये सब इष्ट कर्म हैं, मनुष्यों को करना चाहिए। नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, अग्निहोत्र नहीं कर सकते, तो दूसरा विधान कर दिया पूर्त कर्म। बापी कूप तडागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदानमारामः पूर्तमित्य विधीयते। बापी बनवाइए, कुआं बना दीजिए, स्कूल, औषधालय, अस्पतालों का निर्माण, भोजनालय, अन्न प्रदानमारामः, अन्नदान, अन्नदान कर दीजिए, पूर्त कर्म है। तीसरा होता है दत्त कर्म। दत्त कर्म में शरणागत संत्राणो जीवानाम चाप्यहिंसनम, शरणागत को शरण देना। परमात्मा श्री राम ने शत्रु का भाई होते हुए भी विभीषण को शरण दी। जीवानाम चाप्यहिंसनम, किसी की हिंसा न करना। मां हिंसा सर्वभूतानि, वेदों का आदेश है किसी की हिंसा नहीं होना चाहिए। जब किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए तो गौ माता की कैसे हो सकती है? इसलिए हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज ने अभियान प्रारंभ किया है गौ रक्षा के लिए। जीवानाम चाप्यहिंसनम बहिर्वेदी च यद्दानम दत्तमित्यवधीयते। यज्ञशाला की यज्ञशाला में पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण यज्ञशाला से जब बाहर आ जावें तब उनको दक्षिणा दे, वो दत्त कर्म है। अर्थात यज्ञशाला के अंदर यजमान दक्षिणा देने नहीं देगा, वो स्वयं दक्षिणा देगा जो यजमान होगा। जब यज्ञशाला से बाहर आ जाएं तब जो ब्राह्मणों को दक्षिणा दे वो दत्त कर्म। ये कर्मत्रयी ये पवित्र करती है मनुष्यों को। पावनम पावनानाम, इनको भी पवित्र करने वाला कौन है? भूतये राम नामो, परमात्मा श्री राम के राम का नाम पवित्र कर देता है, कल्याण कर देता है, प्राणी मात्र का कल्याण कर देता है। और किसे श्री राम के नाम की आवश्यकता है? राम नाम की आवश्यकता किसे है? पाथेयम यन मुमुक्षो हो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो चल पड़े हैं, बद्रीनाथ जाने के लिए चल पड़े हैं, मार्ग में उनके लिए राम का नाम कलेवा है। अर्थात बद्री विशाल के दर्शन के लिए जब चलते हैं तो पहले तो पदयात्रा होती थी ना, तो लोग कलेवा ले जाते थे साथ में। 1 महीना 2 महीने तक खराब ना हो ऐसा कलेवा ले जाया करते थे, पोटली बना करके। प्राणों की रक्षा करता था वो कलेवा। पथि पथि हितम पाथेयम, मार्ग में जो प्राणों की रक्षा करे उसको पाथेय कहते हैं।
किनकी रक्षा करे? मुमुक्षु हो। राम का नाम किनकी रक्षा करे? जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए चल पड़े हैं जंगलों की ओर, अरण्य की ओर, वनस्थली की ओर। यदि वो श्री राम जय जय राम करते जाते हैं, शीघ्रता से उन्हें उनका उद्देश्य, उनका संकल्प पूरा होता है। पाथेयम यन मुमुक्षो शपथ पर पद प्राप्त ये प्रस्थितस्य। शीघ्रता से परम पद को प्राप्त करने के लिए जो चल पड़े हैं, उनके लिए पाथेय है राम का नाम। पाथेयम यन मुमुक्षो शपथि पर पद प्राप्त ये प्रस्थितस्य। विश्राम स्थानमेकम, एकमात्र विश्राम का स्थान, प्राणी मात्र का एकमात्र विश्राम का स्थान श्री राम का नाम है। कवियों की वाणी जहाँ से प्रारंभ होती है, कवियों की वाणी का जहाँ आरंभ होता है, वो श्री राम का नाम है। आपका कल्याण करे। जीवनम सज्जनानाम, सज्जनों का जीवन है वो। परमात्मा श्री राम का नाम सज्जनों का जीवन। सज्जन कौन है? सज्जन किसे कहेंगे? सत शब्द है, सत को धारण करने वाला। हनुमान जी महाराज के ही वाक्यों में उन्होंने लंका में जब सीता माता का अन्वेषण किया, उस समय विभीषण को सज्जन कहा। राम राम जय सुमरन कीना, हृदय रस कपि सज्जन। विभीषण को सज्जन कहा है उन्होंने। लंका की नगरी में, राक्षसों की नगरी में, रावण के राज्य में विभीषण को सज्जन पाया उन्होंने। खोजा उन्होंने सीता माता को, कहीं प्राप्त नहीं हुई। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां। ये सब कथाएं आप लोग सुनते रहते हैं प्रायः। अंत में उन्हें विभीषण मिले और विभीषण से ही उन्होंने सीता जी का कहाँ पर विराजमान हैं, आने का उद्देश्य बताया, और विभीषण जी ने उनको युक्ति बताई। सीता जी को प्राप्त करने की युक्ति भी बताई और रावण के दरबार में जाने की भी युक्ति बताई। कैसे पहुंचोगे दरबार में? जीवनम सज्जनानाम, सज्जनों का जीवन परमात्मा का नाम, श्री राम का नाम है। उन्हीं का ये क्षेत्र है। राजीव लोचन उन्हीं को तो कहते हैं। बीजम धर्मद्रुमश्च, धर्म रूपी कल्प वृक्ष का राम का नाम बीज है। धर्म कहाँ से प्राप्त होता? धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? धर्म को हम कैसे जानते हैं? कोस्ति धर्मः कथम सह प्राप्यते किम तत्स्वरूपम। धर्म को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे जानें, कैसे पालन करें? धर्म का पालन करने से क्या प्राप्त होगा? नहीं जा सकते वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में। अल्प बुद्धि है, अल्पज्ञ हैं, अल्पायु हैं, तो शास्त्रकारों ने कहा बहुत खोजने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा श्री राम का अनुकरण कर लो। परमात्मा श्री राम ने मनुष्य होकर के वह करके दिखाया जो मनुष्यों को करना चाहिए। रामो विग्रहवान धर्मः। परमात्मा श्री राम साक्षात धर्म स्वरूप हैं। उन्होंने पदे पदे धर्म का पालन किया और कर कर के दिखाया कि कैसे धर्म का पालन किया जा सकता है। माँ ने कहा दशरथ महाराज की इच्छा है, 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। सोचा नहीं, विचार नहीं किया, माता पिता और गुरु की वाणी स्वीकार कर लिया। मात्र देवो भव, कौशल्या माता ने रोका, सीता जी ने कहा, दशरथ महाराज ने रोका, परमात्मा श्री राम नहीं माने।
माँ की आज्ञा पालन करना, वेदों की आज्ञा पालन करना, ये अनुशासन सनातन धर्म का है, हिंदू धर्म का है। तो मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासती भगवती श्रुति। मातृदेवत्वम प्रथमम अभिदधति। माँ की सेवा करने वाले बनो, माँ की आज्ञा पालन करने वाले बनो। कैकेयी माँ ने कह दिया, बस कह दिया, पालन करना है, धर्म का पालन किया। परमात्मा श्री राम ने जो जो किया, परमात्मा श्री कृष्ण ने जो जो किया, वही हमें करना है, इतना ही पर्याप्त है। फिर तो धर्म का बहुत विचार हुआ है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म के द्वारा, जिस धर्म का पालन करने से हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था सनातन धर्म में प्राप्त है। वेदों के द्वारा, वेदों के कर्मकांड भाग के द्वारा, उपासना कांड के द्वारा, वेदांत के द्वारा, ज्ञान कांड के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है। कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे? वेदांत में उपाय बताया गया, अस्ति ब्रह्मेति चेत वेदो परोक्षम ज्ञानमेव तत् अहम ब्रह्मेति चेत वेदो साक्षात्कारः स उच्यते। बहुत सरल प्रक्रिया है, करने वाले के लिए, नहीं करने वाले के लिए बहुत कठिन है। जब तक आप यह जानना चाहते हैं कि ईश्वर है, हम उसे प्राप्त करेंगे, तो ये परोक्ष ज्ञान है। जब यह बोध हो जाएगा कि जिसे मैं खोज रहा हूँ, जिसका मैं अन्वेषण कर रहा हूँ, वह मैं ही हूँ, यह अपरोक्ष ज्ञान है। और इसी को वेदांत ने साक्षात्कार कहा है। गौड़पादाचार्य जी महाराज अपनी कारिका में कहते हैं कि यह मनुष्य परमात्मा को अपने से भिन्न होकर के जब देखने लगता है, तो उसे वह परमात्मा जो उसके पास है दूर दिखाई पड़ता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार करने के लिए एक सेठ जी का लड़का था। वो अपने गुरु के पास जाता था और कहता था कि गुरुजी हमको ब्रह्म साक्षात्कार करा दो, ऐसा ज्ञान दे दो कि भगवान मेरे सामने उपस्थित हो जावें। गुरुजी ने समझाया, बहुत साधना करना पड़ती है, तुम्हारे मन मस्तिष्क में प्रपंच भरा हुआ है। उसकी किराने की दुकान थी, व्यापार करते हो, पैसा गिनते हो, गुड़ तौलते हो, परिवार भी भरा हुआ है, खेती भी करते हो, कैसे पाओगे आप? एक वस्तु को छोड़े बिना दूसरी वस्तु प्राप्त नहीं होती है, ये सिद्धांत है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति यो नरः। एक वस्तु को छोड़े बिना दूसरी वस्तु कभी प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ राजम कुंभ कल्प में आप सब बैठे हुए हैं तो अपने अपने घर को छोड़ के आए हैं, रुपया पैसा दागीना छोड़ करके आए हैं, तब यहाँ इस स्थान को आपने प्राप्त किया है। इसी तरह से किसी वस्तु को पाना है तो जहाँ आप हैं वहाँ से वहाँ जाना होगा। महात्मा जी ने कहा कि बेटा प्रपंच को निकाल। अब प्रपंच निकालने की वस्तु तो है नहीं कि गैती फावड़ा से निकाल दें, वो तो विचार का विषय है। अनविचार से ये जगत रमणीय लगता है। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, सुख संतोष दया कृपा से सुखकारी उपकारी। अनविचार से रमणीय लगता है, विचार करने से कुछ है नहीं। चेला नहीं माना, मुझे तो साक्षात्कार कराइए, या आप स्वीकार करिए कि आप नहीं करा सकते हो। तो गुरुजी ने सोचा कि एक चेला कम हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि कल हम भोजन करने आएंगे तुम्हारे यहाँ और वहीं साक्षात्कार करा देंगे।
12 बजे गुरुजी पहुंच गए। उसने खूब पकवान बनवाए गुरुजी के लिए, तस्मई बनाई, खीर बनाई। प्रवेश द्वार में जाकर के महात्मा जी ने कहा, भवति भिक्षाम देहि। सुंदर थाली में व्यंजन परोस करके सजावट करके लाया। तो हम लोगों के सन्यासियों के पास एक खप्पर होता है, ऐसे स्वामी जी लाए ना कमंडलू, वो इसी का आधा खप्पर होता है। तो उसी में भिक्षा की जाती थी जब भिक्षाटन करते थे। अब लोगों ने क्या है, आचार विचार से बनाना छोड़ दिया, लहसुन प्याज बनने लगा सबके घर में, तो हम लोगों ने भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। रसोइया रखने लगे और भिक्षा बनवा करके प्रसाद में लेने लगे। तो वो कमंडलू उन्होंने आगे किया कि बेटा इसी में डाल दे। तो वो तस्मई खीर जो थी वो सेठ का लड़का उसमें डालने लगा। तो उसने देखा कि कमंडलू में तो गोबर है, कमंडलू में गोबर है। तो उसने कहा गुरुजी इसमें तो गोबर है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, डाल दे। कहा गुरुजी खीर खराब हो जाएगी, मैंने केसर डाला है, मिश्री डाली है शुद्ध दूध की, गौ माता की वेद लक्षणा गौ माता के दूध की खीर है। कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, डाल दे, इसी में डाल दे, खप्पर में गोबर में ही डाल दे। कहा गुरुजी मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो गुरुजी ने कहा हमारा ज्ञान बेकार नहीं होगा, यहाँ जो गोबर भरा है संसार का प्रपंच बना भरा है, जो शाम को इतना बड़ा नोटों का गड्डी गिनता है 3 घंटे तक, तो वो यहाँ नोट भरे हुए हैं, तो हमारा ज्ञान खराब नहीं होगा, तेरी खीर खराब हो जाएगी। कैसे ज्ञान प्राप्त करें? हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म का स्वरूप और धर्म के पालन का स्वरूप वेदों और शास्त्रों, गुरु और विद्वानों, आचार्यों से, महात्माओं से ही प्राप्त होता है। ये भारतीय संस्कृति है। इस संस्कृति की रक्षा किसी भी देश के अस्तित्व की अगर रक्षा करनी है तो वहाँ के संस्कार और संस्कृति की रक्षा पहले करनी पड़ेगी। और ये राजम कुंभ कल्प मेला हमारी संस्कृति का एक प्रमाण है। ऐसे आयोजनों से हमारी संस्कृति की रक्षा होती है, प्राचीनता की रक्षा होती है। हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ किया था। इन परंपराओं को यदि हमें सुरक्षित रखना है, हमने कहा था कि धर्म की रक्षा अगर करनी है तो धर्म का पालन करना शुरू कर दें, धर्म की रक्षा अपने आप हो जाएगी। धर्म का उपदेश करेंगे और धर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्म की रक्षा की आशा हम कैसे कर सकते हैं? जैसे माता पिता अच्छे संतान की इच्छा करते हैं, इसी तरह से वह परमपिता भी प्रजा से धर्म के पालन की इच्छा रखता है। और मानुषेषु महाराज धर्मा धर्म प्रवर्तता, मनुष्यों से ही उस परमात्मा को आशा है कि ये धर्म का पालन करे, धर्म की रक्षा करे, धर्म के मार्ग पर चले। हमारी देह के प्रत्येक अंग से धर्म का पालन होना चाहिए। हमारी प्रत्येक क्रिया धर्म युक्त होना चाहिए। जैसा जगत गुरु जी महाराज ने कहा, स्नान करना धर्म है, दान करना धर्म है। ये सब हमारी भारतीय संस्कृति का पोषण करने वाले प्रमाण हैं। इन सब का आश्रय लेकर के हमें धर्म के मार्ग पर चलना है। यही शिक्षा मेला से, कुंभ से, कुंभकल्प से हमें प्राप्त होती है। बहुत लोगों से मिलना होता है, सत्संग होता है, संतों के दर्शन, कितने संत यहाँ बैठे हुए हैं, नीचे भी बैठे हुए हैं, इन संतों के दर्शन होते हैं। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, तो इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य में असीमित क्षमता है, इसका भरपूर प्रयोग, भरपूर उपयोग उसे करना चाहिए। अपने अधिकार का प्रयोग यदि हम नहीं करते हैं तो जिसने अधिकार दिया है वह हमसे अधिकार छीन लेता है।
आपका सेवक, आपका बेटा, आपकी बेटी आपके अनुसार नहीं चलते हैं, आप प्रसन्न नहीं होते हैं। इसी तरह से वह परमपिता जो सृष्टि का रचयिता है, सारी सृष्टि का जिसने निर्माण किया है, उन सृष्टि रचयिता को इस प्रजा से आशा है। ये जाएगा, हमें समझेगा, अपने धर्म को समझेगा, जिस धर्म में इसने जन्म लिया है उसको समझेगा, सृष्टिकर्ता को समझेगा, सृष्टि का उपादान कारण क्या है। को हम कथमिदम जातम को वही कर्ता च विद्यते उपादानम किमस्ति ही विचारः सोयमीदृशाः। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या लक्ष्य है और लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय क्या है, साधन क्या है। ये शक्ति परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है। ये मनुष्य ही जान सकता है, मनुष्येतर से परमात्मा को आशा नहीं है। यूँ तो उसने 84 लाख शरीरों का निर्माण किया, लेकिन मनुष्य से उसे आशा है, क्योंकि धर्माधर्म की बुद्धि और विवेक परमात्मा ने मनुष्य को प्रदान किया है। तो हमारे अधिकार की हमें रक्षा करनी चाहिए। बहुत अच्छा दर्शन हुआ है और सामने जल प्रवाहित हो रहा है, भगवान का मंदिर है, जनता जनार्दन भी है। आने का अवसर मिला, पहले नहीं आने की बात थी, गुजरात में, कल ही सूरत में थे हम आज जबलपुर आए और जबलपुर से यहाँ आप लोगों ने ले लिया। तो अपने जीवन को धन्य बना करके वास्तविक स्वरूप को समझ करके, माने धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ करके, ये भी समझने की बात है। विधर्मः परधर्मश्च आभासा उपमा छला। धर्म को समझें, धर्माभास को समझें, विधर्म को समझें, अधर्म को समझें। माने असली भारतीय, नकली भारतीय, असली दूध नकली दूध होते हैं ना, ये असली घी नकली घी। यज्ञ में नकली घी काम नहीं पड़ेगा, असली घी। असली हिंदू नकली हिंदू। हम सब हिंदू हैं, तो हिंदू होने का स्वाभिमान हम में है, होना चाहिए। जब हिंदू होने का स्वाभिमान होगा तो हिंदू के धर्म, हिंदू का जो धर्म है उसका पालन करने की हमारी इच्छा जागृत होगी, तो हम में हिंदुत्व आएगा, तो अपने आप हम धर्म का पालन करेंगे। इसलिए हमारी जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसका पालन करते हुए भगवान द्वारकाधीश का आप सभी को, चंद्रमौलीश्वर भगवान का आशीर्वाद देते हुए, हमारे पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु जी महाराज ने इसका उद्घाटन, शुरुआत उन्होंने ही कराई थी। गुरु जी ने सबसे पहले आए थे, फिर पुरी के जगत गुरु जी भी आए, और आज हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर और हमारा एक साथ आना हुआ है। तो अच्छा अनुभव हुआ है। भगवान द्वारकाधीश से आप सबके कल्याण की कामना करते हुए, राजीव लोचन भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संत समागम के समापन का क्षण बढ़ते जा रहा है। इस क्रम में मैं जगत गुरु से सादर निवेदन करते हुए हमारे बीच पधारी हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन की परमाध्यक्ष प्रज्ञापीठाधीश्वर श्रीमा स्वामी विभानंद गिरी जी महाराज जो पधारी हैं दिल्ली से, उनसे निवेदन करूंगा कि अपना संक्षिप्त आशीर्वचन प्रदान करें। तत्पश्चात स्मृति चिन्ह हम सभी को, आप लोगों को भेंट करेंगे। उसके बाद ये हमारा पहला सत्र यहीं पे समाप्त होगा। विभा दीदी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदि शंकर के साक्षात स्वरूप द्वयी जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर आज सनातन धर्म को राह दिखाने वाले आदि शंकराचार्य के साक्षात स्वरूप अभी जगतगुरु शंकराचार्य पद पर विराजमान है, लेकिन मेरा पूर्व का मेरे पूज्य गुरु भाई को मैं श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, साथ में ही शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग अनंत श्री विभूषित स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, साथ में ही मंच पर विराजमान भारतीय संस्कृति की स्तंभ और रीढ़ और दूसरी तरफ विराजमान राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से मेरे सामने विराजमान सभी राजिम कुंभ में आए हुए श्रद्धालुजन, दूर सुदूर से आए हुए सभी भक्तजन और मेरे साथ पधारे हमारे गुरु भाई श्री अखिलेश सिंह जी, दिनेश चौरसिया जी, मौसम नेमा जी, कमलेश साहू जी। जब ये राजिम कुंभ का पहला सत्र प्रारंभ हुआ तो उस समय मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र ब्राह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज के कर कमलों से पहले सत्र उद्घाटन के समय उनका भी यहाँ पर होना, उनकी उपस्थिति, उनके कर कमलों से यहाँ का दीपक जलाया गया था और निरंतर राजिम कुंभ में वो सम्मिलित होते रहे। ये राजिम कुंभ जैसे प्रयाग तीर्थ राज पर त्रिवेणी संगम है और जब जीवन मरण का लेखा जोखा हम देने के लिए जब वहां जाते हैं, तर्पण कराते हैं, ऐसे ही छत्तीसगढ़ के ये राज्य में प्रयागराज तीर्थ है। यहाँ पर भी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और दूर से यहाँ पर भी लोग अपने अन्य क्रियाओं को करने के लिए यहाँ आते हैं। कल्पेश्वर महादेव की यहाँ पर बड़ी ही कृपा है। राजिम कुंभ जहाँ पर संत पहुँच जाते हैं वहाँ पर कुंभ हो जाया करता है और आज तो साक्षात भगवान शंकर के द्वयी स्वरूप यहाँ पर विराजमान है, तो ये तो महा कुंभ हो गया है, ये महा आनंददायक परमानंद तीर्थ हो गया है। कन्नौज के 7वीं शताब्दी के राजा हर्षवर्धन सिंह थे तो बौद्ध धर्म को मानने वाले, लेकिन वो अनेकों धर्मों को साक्षात करते थे, आत्म साक्षात करते थे, आत्मसात करते थे। वो हर 5 वर्ष के बाद तीर्थराज प्रयागराज की भूमि पर कुंभ का आयोजन किया करते थे। भारतीय संस्कृति के बिल्कुल उसी धर्म पर पद पर चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी के योगदान से और साथ में ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय जी और हमारे पर्यटन मंत्री श्री आदरणीय अग्रवाल ब्रजमोहन अग्रवाल जी के सहयोग से समस्त छत्तीसगढ़ का जन जन यहाँ पर आकर के योगदान देता है और इस कार्य को बिल्कुल राजा हर्षवर्धन की तर्ज पर बढ़ाते हैं। अगर धर्म में राजनीति प्रवेश करेगी तो धर्म का ह्रास होने लगता है, अगर राजनीति में धर्म प्रवेश करता है तो राजनीति ऊंचाई छूती है। आज राजनीति में धर्म का प्रवेश है, इसीलिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आज यहां पर कीर्तिमान लब्ध स्थापित करती है। भारत के विभिन्न कोने कोने से, सभी अखाड़ों से, अलग अलग संप्रदायों से यहां पर सारे साधु संत आते हैं
और उस महातीर्थ में स्नान करते हैं, साय स्नान करते हैं और इस तट पर बैठ करके जप तप करते हैं और इस सरकार को आशीर्वाद देते हैं। अभी आचार्य शंकर जी का बोलना हुआ, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूं, अपनी वाणी को विराम देती हूं। पूज्य गुरुदेव इसको सूक्ष्म रूप में देख रहे हैं और ये सरकार इसी तरह से भारतीय सनातन धर्म का कार्य आगे बढ़ाते रहे और सभी श्रद्धालुओं को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण की आप सबको बहुत बहुत बधाई। बोलिए जय जय श्री राम, राजीव लोचन भगवान की, हर हर महादेव शंभु। बहुत बहुत धन्यवाद विभा दीदी। अब मैं स्मृति चिन्ह हमारे जगत गुरु और संतों को प्रदान करेंगे, साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी प्रदान करेंगे। पहले संतों को और जगत गुरुओं को प्रदान करेंगे श्री दयालदास जी बघेल, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और प्रबंध संचालक पर्यटन मंडल श्री जितेंद्र शुक्ला जी। निवेदन करूंगा कि सभी हमारे संत और जगत गुरुओं को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। साथ ही आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विधायक राजीव रोहित साहू। कलेक्टर गरियाबंद से भी निवेदन है कि आप भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मंच पर उपस्थित सभी संतों को भी हम आज स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। उसके पश्चात हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, उन्हें भी हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। जनप्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे हमारे कलेक्टर साहब गरियाबंद और प्रबंध संचालक पर्यटन मंडल श्री जितेंद्र शुक्ला जी। हमारे नगर पंचायत राजिम की अध्यक्ष श्रीमती रेखा जितेंद्र सोनकर जी से निवेदन है कि आप भी आएं और संतों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा माननीय विधायक राजीव श्री रोहित साहू जी को। आएं और आभार प्रदर्शन प्रस्तुत करें। बोलिए राजीव लोचन भगवान की, संत समागम की, कल्प कुंभ की। आज बड़े सौभाग्य के अवसर भगवान राजीव लोचन की धरती छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजीव में कुंभ कल्प के संत समागम कार्यक्रम के अवसर में हम सब के बड़े सौभाग्य कि आज शुभारंभ कार्यक्रम में भगवान शंकराचार्य जी के श्री चरण अमृतवाणी पूरा छत्तीसगढ़ वासी, पूरा राजीव वासी भगवान शंकराचार्य जी के आशीर्वचन सुने के जो अवसर प्राप्त हुए, मैं भगवान शंकराचार्य जी ला प्रणाम करत हुए
आज के इस अवसर में छत्तीसगढ़ के हमारे गरियाबंद जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री दयालदास बघेल जी, साथ में उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी और मंच में उपस्थित सभी साधु संत महात्मा के श्री चरण में प्रणाम करत हुए, आप सबके उपस्थिति ला प्रणाम करत हुए आज के कार्यक्रम के अवसर में आप सब ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज के अवसर के ये कार्यक्रम के आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। राजीव लोचन भगवान के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य शंकराचार्य भगवान जी का आशीर्वचन आप लोगों ने श्रवण किया। आगे भी शंकराचार्य भगवान जी का आशीर्वचन आपको प्राप्त होता रहे, उनके संदेश से जुड़े रहें, इसके लिए ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी का यूट्यूब में चैनल है 1008 डाट गुरु। यूट्यूब में 1008 डाट गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के संदेश प्रवचन आप निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, सभी जगह 1008 डाट गुरु करके परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी का चैनल है, जिसको सब्सक्राइब करके आप महाराज जी के प्रवचन से संदेश को निरंतर प्राप्त कर सकते हैं, बने रह सकते हैं। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी का यूट्यूब में चैनल उनके स्वयं के नाम से ही है। शंकराचार्य भगवान जी का जो नाम है स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, उनके नाम से ही द्वारका के शंकराचार्य भगवान जी का यूट्यूब में चैनल है। तो आगे भी आप हमारे शंकराचार्य भगवान जी के जो चैनल हैं उनके माध्यम से महाराज जी के संदेश को प्राप्त करते रह सकते हैं, संदेशों से जुड़े रह सकते हैं, उनके पूजन का दर्शन और अभियान की जानकारी यह सब आप प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य शंकराचार्य भगवान जी का बहुत बड़ा अभियान अभी चल रहा है, वो गौ माता राष्ट्र माता हो और पूरे देश में गौ हत्या बंद हो, इसके लिए चारों शंकराचार्य भगवान जी का पावन प्रयास गोपाल मणि जी का चल रहा है। इसमें ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान जी का और सभी महाराज जी का प्रयास है कि गौ माता राष्ट्र माता हो और पूरे देश में गौ हत्या बंद हो, इसके लिए शंकराचार्य भगवान प्रयास कर रहे हैं। एक साथ आप लोग भी जयघोष करेंगे। मैं कहूँगा गौ माता, आप लोग कहेंगे राष्ट्र माता। गौ माता, राष्ट्र माता कहेंगे आप लोग। गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। बोलिए राजीव लोचन भगवान की। महाराजा श्री की संस्था है परम धर्म संसद 1008, उससे जुड़ने के लिए ऑनलाइन गूगल में आप जा करके 1008 डाट गुरु सर्च करेंगे। गूगल में ऑनलाइन जा करके 1008 डाट गुरु सर्च करके जो धर्म प्रेमी बने एक ऑप्शन आता है, उसका चयन करके पूरा फॉर्म भर के सदस्यता में प्रीमियम का चयन करके आप महाराज जी की जो संस्था है परम धर्म संसद 1008, उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में चैनल है महाराजा श्री का 1008 डाट गुरु। यूट्यूब में 1008 डाट गुरु, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भगवान शंकराचार्य जी के प्रवचन और संदेश को निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। ब्रिजमोहन जी के निमंत्रण पे यहाँ पर पधार चुके हैं। वो तो लोग बताएंगे, उनका चैनल था, वो बताएंगे। सनातन धर्म के संरक्षण के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ब्रह्मलीन जगत गुरु द्वैपीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान जी ने जो संस्था स्थापित की है परम धर्म संसद 1008, उससे आप जुड़ करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और संरक्षण में अपना भी योगदान दे सकते हैं। तो ऑनलाइन भी जुड़ने की सुविधा है। गूगल में जा करके 1008 डाट गुरु सर्च करके धर्म प्रेमी बने ऑप्शन का चयन करके आप अपनी पूरी जानकारी फॉर्म भर सकते हैं
और सदस्यता में प्रीमियम सदस्यता का चयन करके आप सदस्य बन करके महाराज जी की संस्था से जुड़ सकते हैं, सनातन धर्म के संरक्षण अपना योगदान दे सकते हैं। महाराज जी का यूट्यूब में चैनल है 1008 गुरु, उसे सब्सक्राइब करके महाराज जी के संदेश प्रवचन को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए राजी लोचन भगवान की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। आज के इस संत समागम के उद्घाटन के बाद अब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ करेंगे। पहले छोटे मंच में जो वाद्य जमे हुए हैं, जो कलाकार हैं, छोटे मंच में प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात बड़े मंच में हमारा कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। हेलो चेक। अब जैसे कि निर्देश मिले हैं, आप मन ला बताना चाहत हन कि बहुते सुघर कार्यक्रम के प्रस्तुति होना है, जौन हाँ छत्तीसगढ़ी में होही। और ओखर बाद भोपाल के राम कथा लेके आही मोहित शिवानी जी, जौन मन हाँ भोपाल ले पधारे हवें। और अब आगे के कार्यक्रम पर हमन ला मंच सौंपना है पवन चंद्राकर जी, जौन हाँ ओ मंच में हवें।
मधुरिमा लोक मंच ले ओमन हा बहुते सुघर प्रस्तुति छत्तीसगढ़ी गीत संगीत नृत्य के लेकर आए हमें और ये मंच हा जब तक रीता हुआ थे तब तक आनंद लेवो ओ मंच ले और पवन चंद्राकर जी और उनकर साथी मन के प्रस्तुति त मंच सौंपत हन पवन चंद्राकर जी ला। त अब गीत संगीत बर जोरदार ताली बजा के स्वागत करो हमार छत्तीसगढ़िया संगवारी मन के जौन मन आप मन ला दिखाए बर प्रस्तुति आए हवे। धन्यवाद। अच्छा किया मैं अभी आके स्वामी जी को याद कर रहा था अपने अमृतानंद जी महाराज पवन दीवान जी और महाराज को जरूर याद करते हैं ठीक है ना। और जहाँ संत वहाँ कुंभ जहाँ संत वहाँ वसंत चलो गंगा आरती में चलते। नहीं मैं बिजनेस
15 दिन आरंग वाली टाइप है गरियाबाद में एबीवीपी से दोनों। वाह, अभी कहाँ हैं आप? अरे वाह यार, दुर्गेश भाई, दुर्गेश तिवारी। और रहना कहाँ होता है? तो कलेक्टर से है भी का संबंध। ये 8वां साल है मेरा। आप करते ही हो परमानेंट यहाँ? अरे वाह, लोकल में यहाँ नहीं जाता। अभी पूरा जेब से यहाँ। अरे यार। हाँ, वो भी अभी एंकरिंग में अच्छा कर रही है। ठीक है भाई, मिलते हैं दुर्गेश भाई। पता नहीं सर, जूता चप्पल मना किया था, क्यों गाली मैं तो गाली कर, मैं मना कर दिया। जुगल भी है, कल 6 बजे ले आऊंगा। क्या करूंगा? 5 बजे जाना, कल कभी 20 का भी है। सीएम साहब रहेंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा समय। नहीं, अपने को जरूरत नहीं है। अब ये मैं उनको ला करके यहाँ पे फफड़ में जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता है ना। या तो क्या कहते हैं, वर्ष में लेके आता हूँ। आप कोई भी नहीं है, वाले महाराज है, मंच कहाँ दे पाएंगे सर? कल मुश्किल। कल तो सर उनका नहीं रहेगा ना। कल अपने साधु संत कल तो ऊपर नहीं रहेंगे। कल रहेंगे रहेंगे सर, लेकिन मंच नहीं दे पाएंगे किसी को, क्योंकि सीएम साहब फिर प्रदीप मिश्रा है। नहीं, वही क्या होता है ना, काज में बहुत कंट्रोल किया तब इतना खाली रहा है ना। लेकिन तो सर जो है ना, चप्पल पहन कर मंच में ना आएगा। आप क्या नियम आप लोग बनाओगे, गाली खिलाओगे? नब्बे लोग मैं तो अभी नीचे आप ऐसा मत बोलो। 90 को मैं अभी पहन के बाहर से आ रहा हूँ सर पूरे पे। हम लोग सामने बैठे थे। वही स्टेज पे ही ऑर्डर और सबको मोनो है, स्टीरियो एलियंस नहीं है। पहले से नहीं आए थे, उसके बाद उससे ले लो। मंच में कोई जूते चप्पल पहनकर नहीं आएंगे। आज से संत समागम शुरू हो गए हैं, कृपया सभी से अनुरोध है। एक विशेष सूचना, आज से संत समागम प्रारंभ हो गया है, अतः सभी से निवेदन है कि मंच में कोई जूता चप्पल पहनकर ना आए। ये विशेष हिदायत दी जा रही है कि मंच पर जूता चप्पल पहनकर ना आए।
करण है, करण स्टेज पे। करण हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट रेडी हो तो बताते जाना, अपन फटाफट करते ही चलेंगे सारे। माइक ले ले, माइक मोहित भैया का माइक होगा, वो भैया थे ना तो स्टेज पे थे भैया, समीर भाई होंगे, समीर भाई। अगर उसमें लगने में टाइम है इसलिए कह रहा हूँ, जो भी होते जाए वो तो करते ही जाते हैं। जो भी जल्दी हो जाएगा चलना वो दिले चलना जाना जो पहले हो जाएगा वो पहले है रुकना हेलो गुरुजी देखत बंदे बंद आ जा हेलो गुरुजी देखत आ जा चलो भाई रहने दे हेलो गुरुजी देखत है सारा में फोटो खिंचवा ले के लिए गाना पड़ेगा भी लगा लो, कीज भी होती जाएगी। अच्छा ठीक है, तो एक भी शायद नहीं मिलेगा, दूसरी कीज का मिलेगा। बेकार ही सवाल है, जो होते हैं मेरे क्या हो जल्दी सिंगल्स के लेवल में हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे बढ़। ये जो मॉनिटर 4 रखे हैं ना, ये सिंगल्स का लेवल है, वो मॉनिटर वर्किंग नहीं है। नहीं, वो जो सेंटर में 4 रखे हैं ना, वो चालू है। तो रोहित भाई के पास तो इंजीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा पीछे करेंगे, सिंगल्स से आगे ना ये देखो। हाँ ये ठीक है।
समीर भैया शाउटिंग से जो भी है पावर भी डाल दो प्लीज सब जल्दी जल्दी से
हृदय से धन्यवाद हम ज्ञापित करत आवो संगी जो एक का बजा थोड़ा सा तो खाली मझनिया रे बाग नंदिया ये गीत लाभ के बीच स्वर प्रदान करत है भाई पवन दीप सोनवानी कुमारी दुर्गा साहू अभिनय में मध्यमा परिवार के संग तो अब प्यारा से लोकगीत के आप हम सब आनंद लेवल घर पे सफाई बरनाली चाहिए घर पे सफाई बरनाली चाहिए भगवान कुलेश्वर महादेव राजी लोचन के नाम में जोरदार ताली चाहिए जोरदार ताली चाहिए बोलिए छत्तीसगढ़ महारानी की जय। ये बाग नदिया वो टूरे झन जाम झनिया वो बाग नदिया अरे लेके रे ताल कोर लेके रे पाताल खोर धमधा के ओरे ओर रईपुर के कोरे कोर बाग नदिया अरे बाग नदिया रे टूरा झन जा मझनिया रे बाग नदिया अरे बाग नदिया रे टूरा झन जा मझनिया रे बाग नदिया अरे गिरिया ताल फोर ले गिरी पताल फोर धमधा के ओरे ओरे रायपुर के कोरे कोरे बाग नदिया रे टूरा झन जा मझनिया रे बाग नदिया बाग नदिया वो टूरी झन जाम झनिया वो बाग नदिया वो टूरी झन जाम झनिया वो बाग नदिया ले गिरे ताल खोर ले गिरे पाताल खोर धमधा के ओरे ओर रायपुर के कोरे गोर बाग नदिया रे टूरा झन जाम झनिया रे बाग नदिया बाग नदिया रे टूरा झन जाम झनिया रे बाग नदिया अरे गिरे ताल फोर ले गिरे पाताल फोर धमधा के ओरे ओरे रायपुर के कोरे कोरे बाग नदिया बाग नदिया वो टूरी झन जाम झनिया वो बाग नदिया वो टूरी झन जाम झनिया वो बाग नदिया ढेला चना बोई के ढेला ढेला रे ढेला चना बोई के ढेला
एक बोझा रहेर काढ़ी एक बोझा काशी, एक बोझा रहेर काढ़ी एक बोझा काशी। पिंजराले मैना बोले मन है उदासी रे, ताल गुले गुल ये ताल गुले गुल टूरे राधे रबे केरा साथ, ताल गुले गुल ताल गुले गुल टूरे राधे रबे केरा साथ, ताल गुले गुल। अरे तार रांध्यो भात रांध्यो औ रांध्यो भाटा, तार रांध्यो भात रांध्यो औ रांध्यो भाटा, हबर हबर झनका पे कड़ जाही काटा रे, ताल गुला गुल टूरा थाली बिखेरा साथ, ताल गुला गुल टूरा थाली बिखेरा साथ, ताल गुला गुल। ये भाई बोवे जोदरा भाव जाइरा खेल जाए, भाई बोवे जोदरा भाव जाइरा खेल जाए। बस्तर के हरी सुआ पूरी पूरी खाए रे, ताल गुले गुल ये ताल गुले गुल टूरे राधे रबे केरा साथ, ताल गुला गुल ताल गुले गुल टूरे राधे रबे केरा साथ, ताल गुला गुल। अरे पाक नदिया रे टूरा झन जा मझनिया रे, पाक नदिया रे टूरा झन जा मझनिया रे, पाक नदिया। ये लेके रे ताल घोर लेके रे पाताल घोर धमधा के ओरे और रायपुर के कोरे घोर पाक नदिया। पाक नदिया रे टूरा झन जा मझनिया रे, पाक नदिया पाक नदिया वो टूरे झन जा मझनिया हो पाक नदिया, अरे पाक नदिया वो टूरे झन जा मझनिया हो पाक नदिया, पाक नदिया वो टूरे झन जा मझनिया हो पाक नदिया, पाक नदिया वो टूरे झन जा मझनिया हो पाक नदिया, पाक नदिया वो टूरे झन जा मझनिया हो पाक नदिया। छत्तीसगढ़ के माटी के खुशबू है, दुनिया में महमहावत है। होवत बिहनिया से लेकर के बूढ़त संझा तक हमार अंतस में जे लोक सांस्कृतिक संस्था कर्मा ददरिया हमार अंतस में समाये हुए हैं। हमार पुरखा से लेकर के अब तक छत्तीसगढ़ के वो प्रमुख विधा लगावथन, सुनथन और आनंद लेथन। हमार संस्कृति हमार छत्तीसगढ़ के बोली भाखा धरोहर के रूप में जाने जाते। आप सब आशीर्वाद देवत हो पवन चंद्राकर कृत मधुरिमा लोक सांस्कृतिक संस्था महासमुंद छत्तीसगढ़, जेकर संयोजक है भैया रुद्रनाथ श्रीवास जी। आप सब आनंद लेवत हो और मया स्नेह देवत हो। आवो संगी हो गीत के श्रृंखला के संग पुनः हम जुड़न एक प्यारा सा गीत जिहा हम सब के अंतस में समाये हुए है, जिसमें मया है। मया के बगैर हमार जिंदगी अधूरा है। लोक संस्कृति कर्मा ददरिया यही मया के पहचान ला आगू बढ़ाते। आवो सुनन ये रंगरसिया जोड़ीदार पावन से गीत जिला आपके बीच प्रस्तुत करत है हमार एक प्यारा से भाव के साथ। मंगनी माँ मांगे मया नहीं मिले रे मंगनी माँ, इला आपके बीच सादर प्रस्तुत करे बरजात है गायत्री मोंगरे के सुमधुर स्वर के साथ। आवो ये प्यारा से लोकगीत के संग जुड़न, आवो आनंद लेवन। हेलो जी, हेलो। मंगिनी माँ मांगे मया नहीं मिले रे मंगिनी माँ, मंगिनी माँ मांगे मया नहीं मिले रे मंगिनी माँ।
प्रेम से बोले राजीव लोचन भगवान की जय, कुलेश्वर महादेव की जय, चित्रोत्पला मैया की जय। आवा संगी संगवारी हो, तीज तिहार मड़ई मेला ये ऐसा महाउत्सव आए जेकर माध्यम ले हम हेलो छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के सम्मानीय अधिकारीगण और इस कार्यक्रम के प्रभारी कृपया दिशा निर्देशित करें। दो कार्यक्रम एक साथ संचालित कदापि नहीं हो सकता। हम लोग इस मंच पर कार्यक्रम कर नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़ के कलाकारों को उचित मंच और उचित प्रोत्साहन देने के लिए कटिबद्ध है। हम बाहर से आए हुए कलाकारों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा हो तो आप दिशा निर्देश करिए या तो हमारा कार्यक्रम बंद करा दीजिए। तो भाई अभी साउंड चेक नहीं करते। रांची में आयोजित रामोत्सव राजिम कुंभ कल्प 2024 आज के ऐतिहासिक दिनों में पधारे हुए तमाम श्रद्धालुओं का छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन गरियाबंद की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और कार्यक्रम की विधिवत रूपरेखा अभी हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के नामचीन कलाकारों की और टीम है क्रमशः इस मंच पर होनी है। तो जो मेरे साथ हो रहा है मेरे अपनों के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए दिशा निर्देशित कर दीजिए ताकि या बाहर से जो आए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे प्रदेशों से उनका ही कार्यक्रम हो, हम लोग वेट कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। निरंजन सर, चलिएगा। आदरणीय हरिराम यादव जी मंच पर आने का कष्ट करें। आइए, आप और हम सब देख रहे हैं हमारे अंचल के ग्रामीण कलाकारों से सुसज्जित एक छोटी सी संस्था, और छत्तीसगढ़ गांव में बसता है और गांव में रहने वाले कलाकारों के लिए कोई उचित प्लेटफॉर्म या प्रोत्साहन यदा कदा कहीं कहीं प्राप्त होता है। लेकिन दुख जब होता है जब हमारे ग्रामीण अंचलों के कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शन करने के लिए मंच पर हम जैसे लोग प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की हमारे कलाकारों को हतोत्साहित हो
तो निश्चित रूप से हमें पीड़ा होती है। मैं क्षमा चाहूँगा, कार्यक्रम में व्यवधान हुआ उसके लिए, विलंब के लिए भी अपने आप को की दोषी समझता हूँ। और मेरे साथ जो हो रहा है वो और किसी के साथ ना हो। आइएगा, आइए एक अंतिम प्रस्तुति, शायद भैया कह रहे हैं 2 गीत और चलने दो, 2 गीतों के पश्चात जैसा ही निर्देश होगा हम प्रतिपालन करेंगे। आइएगा सुने। हरिकेश महानंद जी, बहुत प्यारा सा आवाज, आप सब जानते हैं, यूट्यूब में देखते हैं आप, अनेकों ऑडियो वीडियो सीडी एल्बम बाजार में है। महासमुंद के एक नायाब हीरा में से एक अनमोल रत्न है। मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसे व्यक्ति को न तो गाना आता न तो बजाना आता, लेकिन ऐसे ऐसे नायाब हीरो की संगति से आज मेरा जो भी पहचान है वो इन्हीं सब की बदौलत है। आपके बीच में प्रस्तुत करूं छत्तीसगढ़ के सुपर डुपर स्टार गायक में से एक भाई श्री हरिकेश महानंद जी। फूल हासन लागे वो दारे बगिया झुमर गे, बगिया माँ जब चले आए सजने मोरे, मन के मिलोने मोरे, हरियर अमर घन मोरे। तोरे पीरत के रंग माँ ऐसन रंगे, सपना के सुरता दिन माँ आए सजन मोरे, हाय रे बलम मोरे, हरिया रे अमर डार मोरे। फूल हासन लागे उदारे बगिया झूमर गे, बगिया में जब चले आए सजने मोरे, मन के मिलोने मोरे, हरियर अमर घन मोरे। तोरे पीरत के रंग माँ ऐसन रंगे, ओ सपना के सुर का दिन माँ आए सजन मोरे, हाय रे बलम मोरे, हरिया रे अमर डार मोरे। फूल हासन लागे उदारे बगिया झूमर गे, बगिया में जब चले आए सजने मोरे, मन के मिलोने मोरे, हरियर अमर घन मोरे। माथे लगा हो तोरे चंदा टिकुलिया, अंजुरी चंदनी भरा, अजुरे चंदनी धनी उड़े उड़े जाए, चंदा मता जला भेजा, एक मोला देवे धनी मग भरे से तुरला, चोरी अमर धनी गावे सजन मोरे, हाय रे बलम मोरे, हरिया रे अमर डार मोरे। फूल हासन लागे उदारे बगिया झूमर गे, बगिया में जब चले आए सजने मोरे, मन के मिलोने मोरे, हरियर अमर घन मोरे।
दुर्मिल बनावो चलो रंग महलिया पीरत के दिया ना जला दिया बरौनी सैया कामुल देवे जल्दी तो देवे बता दिया बरौनी सैया कामुल देवे जल्दी तो देवे हरे सजन मोरे हरे बालम मोरे हरियर अमर डार मोरे फुलहासन लागे उधारी बगिया झूमर गे बगिया में जब चले आए सजने मोरे मन के मिलौने मोरे हरियर अमर घन मोरे तोरे पीरत के रंग माँ ऐसन रंगे सपना के सुरता दिल माँ आए सजन मोरे हरे बलम मोरे हरियर अमर डार मोरे हरियर अमर घन मोरे हरियर अमर डार मोरे हरियर अमर घन मोरे हरियर अमर डार मोरे हरियर अमर घन मोरे हरियर अमर डार मोरे तोरे पीरत के रंग माँ ऐसने रंगे सपना के सुरता दिन माँ आए सजन मोरे हाय रे बलम मोरे हरियर अमर डार मोरे एक बार जोरदार जयकारा लगा रहे छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से सबके हाथ उठना चाहिए बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन कलाकारों के लिए। बहुत बढ़िया प्रस्तुति अभी हमारे बीच में हमार मधुरिमा लोक कला मंच बरौंडा चौक महासमुंद के डहार लेहोत्री से हमारे बहुत सम्मान्य बड़े भैया दाऊ पवन चंद्राकर जी की एक कृति ला हम वो आप सब आनंद के साथ दिखत रहे। और ये कलाकार मल्ला सम्मान देवर मैं बहुत सम्मान के साथ न्योता देता हूँ माननीय विधायक राजीव श्री रोहित साहू जी, आदरणीय श्री चंद्रशेखर साहू जी जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती दमयंती साहू जी जिला पंचायत सदस्य, श्री कमल सिन्हा जी मंडल अध्यक्ष, श्री रिकेश साहू जी सांसद प्रतिनिधि, श्री राजीव साहू जी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष, श्री पुरंदर वर्मा जी जिला अध्यक्ष कुर्मी समाज, श्री मनीष साहू जी युवा मंडल उपाध्यक्ष, श्री हरीश साहू जी समाज सेवक और श्री अशोक श्रीवास्तव जी सदस्य केंद्रीय समिति राजीव कुंभ। चलिएगा, सब लोगों से मैंने आग्रह किया है आकर के हमारे इन फनकारों का सम्मान करेंगे। आइएगा, मैं पुनः आग्रह करूं माननीय विधायक श्री रोहित साहू जी विधानसभा क्षेत्र राजीव, श्री चंद्रशेखर साहू जी जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती दमयंती साहू जी जिला पंचायत सदस्य, श्री कमल सिन्हा जी मंडल अध्यक्ष, श्री रिकेश साहू जी सांसद प्रतिनिधि, श्री राजीव साहू जी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष, श्री पुरंदर वर्मा जी जिला अध्यक्ष कुर्मी समाज, श्री मनीष साहू जी युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष, श्री हरीश साहू जी समाज सेवक और श्री अशोक श्रीवास्तव जी सदस्य केंद्रीय समिति राजीव कुंभ। चलिए, आप लोगों के कर कमलों से हमारे इन कलाकारों का सम्मान होना है। जी जी जी, आइए माननीय विधायक महोदय। प्रज्ञा साहू प्रतीक चिन्ह और गुलदस्ता लेते हुए मंच पर आगमन करेंगे। लीजिए दाऊ पवन चंद्राकर जी, ये इनके डायरेक्टर हैं, हेड है। चलिए, जनता के हाथों से भी एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। अभिनंदन की पावन बेला है।
गुलदस्ते के साथ ही प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए सम्मान प्रदान करेंगे हमारे मुख्य कलाकार महोदय को। चलिए इनके बाद मैं सम्मानित अतिथियों को सादर मंच से विदा प्रदान करता हूं और आप सबके बैठने के लिए उत्तमोत्तम आसन की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन की ओर से की गई है। और अब ये मंच गुलजार होंगे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक हिलेंद्र ठाकुर एवं साथी बिलासपुर मोर बहारा बेचागे ये सुपरहिट गीत के गायक आए हिलेंद्र ठाकुर जी वो का ढार ले झमाझम प्रस्तुति दिए जाइए। मैं आमंत्रण दे रहा हूं आदरणीय हिलेंद्र ठाकुर जी के रिदम पक्ष के सभी कलाकार मंच पर आगमन करेंगे और वाद्य यंत्रों को आप सुनियोजित करेंगे। हेलो एक बार जरा जयकारा हो जाए। बोल राजीव लोचन भगवान की, बोल कुलेश्वर महादेव की। आइए इस पावन मंच में हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज संत समागम के द्वारा हम सभी को संतों का पावन दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ है। पद्म क्षेत्र की इस वृहद विशाल मंच में जब हम सभी इकट्ठा होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक एक लोक संस्कृति हम तक चल के आती है। 15 दिनों तक चलने वाले सबसे विशाल मंच में हम सभी आज एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से दर्शकों का तांता लगा हुआ है, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जो अपने कंधों पे लेकर पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर भी भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में जिनकी बागडोर जिन्होंने संभाली, हमारे सभी कलाकारों का भी तांता यहाँ लगा हुआ है। मैं एक बार चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के छत्तीसगढ़ की संस्कृति के वाहक सभी कलाकारों के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए भाई। वास्तव में कितनी वृहद और विशाल संस्कृति है हमारी। प्रत्येक प्रदेश की एक विशेषता रहती है, विशेष संस्कृति रहती है। उत्तर प्रदेश जाएंगे तो कथकली है, साउथ में जाएंगे तो कथक है। हम जब उड़ीसा जाते हैं तो ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति हम देखते हैं। जब हम तमिलनाडु और अन्य साउथ के प्रदेशों में जाते हैं तो भरतनाट्यम का प्रस्तुतिकरण हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ कितना विशाल है कि यहाँ हमें पंथी भी देखने को मिलता है। हमें सुआ, गौरा, गौरी, कर्मा, ददरिया, है ना, भोजली, पंडवानी, कितने सारे हम सबके बीच संस्कृति के विधाएं हमें देखने को मिलती है। आइए हिलेंद्र ठाकुर जी के साथ हम जुड़ते हैं। साउंड चेक कर लीजिए आप लोग। हेलो चेक, हेलो चेक। राजिम कुंभ कल्प 2024 का आप आनंद ले रहे हैं और मैं आप सभी के बीच गौरव गिरिजा शुक्ला और मेरी साथी मैं स्मिता शर्मा, हम सब आप सबके साथ होंगे। और आपने जो पहला सत्र का आनंद लिया है, जिसमें हमारे लिए सौभाग्य की बात रही कि हमने जगत गुरु शंकराचार्य द्वय का आज आशीर्वचन और साथ ही साथ भारत देश के अलग अलग हिस्सों से पधारे हुए संत महात्माओं का आशीर्वचन यहाँ पर सुना। उनके चरण रज यहाँ पर पड़े हैं इस धार्मिक नगरी में। और जो पहला सत्र था जिसमें ये सब आशीर्वचन सुनते हुए उनके हमने उद्बोधन सुने,
और अब सांस्कृतिक प्रस्तुति है। मंच के दाहिने ओर आप देख सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से आए हुए सांस्कृतिक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, और जो सामने आप मंच देख रहे हैं, मुख्य मंच, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं, और उसके लिए उन्हें अपनी म्यूज़िक सेट और ट्यूनिंग के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो हम आग्रह करेंगे कि जो दाहिनी ओर मंच है वहाँ पर अभी कुछ समय के लिए म्यूज़िक परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा रुकेगा, ताकि मुख्य मंच पर जो तैयारियां हो रही हैं वो अगले कुछ मिनटों के लिए उनकी तैयारी हो जाए और उनके म्यूज़िक सिस्टम ट्यून हो जाएं। तो मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ कि अभी ये स्टेज में, ये मंच में बहुत अद्भुत प्रस्तुति होना है, और प्रस्तुति कौन से होना है ओकर बारे में मैं बताना चाहता हूँ। राम मंदिर के इतिहास के पूरा जानकारी अगर आप मन ला हासिल करना है, कौन बनवाइस पहला राम मंदिर अगर आप मन ला ये जानना है, और कौन करिस राम मंदिर ऊपर घेरी बेरी हमला अगर आप मन ला ये जानना है, और 76 ठन हमला राम मंदिर ऊपर होइस एकर जानकारी अगर आप मन ला चाहिए ता इहे बैठे रहो शांतिपूर्वक ढंग से, काबर की एक ठन बहुत अद्भुत प्रस्तुति भोपाल की कलाकार मंडहर ले अभी होवैया है, जेकर नाम है गाथा राम मंदिर की, जेकर रूपरेखा है संगीत में महागाथा प्रस्तुति, और प्रस्तुत करता है मोहित शिवानी, अभिनेता एवं वक्ता संघ संगीतमय बैंड, लेखन और संचालन है प्रबुद्ध सौरभ के, बॉलीवुड लेखक है। और तब आप मन जान सकूं कि आखिर राम मंदिर के अथका लंबा इतिहास, पौराणिक कथा, ओकर हमला, ओकर बनवाए के तैयारी, और अब हमार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हा एक ठन बहुते सुघर, बहुते अद्भुत काम करीन है राम मंदिर के निर्माण के, जेकर साक्षी हमन बने हन। हमन पुरखा मन तो बहुत बेरा तक अगोरा करीन, फिर वो दर्शन लाभ नहीं ले सकिन। हमन किस्मत वाला हन, हमन भाग्यशाली हन कि हमन ला ये सौभाग्य हासिल हुए है, और ये राजिम के रहैया मनखे मन तो और ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आज उमन हाँ वो कथा ला, वो गाथा ला, भगवान राम के गाथा ला आज ये मंच के माध्यम से देख सकी। अतका सुंदर मौका माँ जब भगवान राजीव लोचन के पावन भूमि भगवान के ये स्टेज बने हैं, कुंभ के मेला कुंभ कल्प चलत है, जी हाँ हमन हाँ ये कार्यक्रम के आनंद ले सको। कहे जाते कि जब नदिया में स्नान करते तो एक ठन मंत्र पढ़ना जरूरी रहते, तो हमन तो मनसा पूजा वाले हन, कबर की एंकर मन ला छूट नहीं रहा है कि ओती बार जाके थोड़कुन स्नान कर ले ओखर भर अलग से आना पड़ी, पर मैं अभी गंगा मैया के एक ठन मंत्र ला जरूर पढ़ना चाहूँ, और आप मन स्मरण करहु सुमिरहु गंगा माता ला। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुर सुरैर वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्य भावनुसारेण सदा नराणाम। हे माँ गंगे, देवताओं और राक्षसों से वंदित आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आप मनुष्य को नित्य ही उनके भाव के अनुसार भक्ति और मुक्ति प्रदान करें। तो ऐसन है पावन भूमि राजिम, हमर प्रयाग राजिम, हमर राजीव लोचन भगवान के जगह उनका चरण रज हमन ला मिलत है, और यही आनंद के साथ यही मोक्ष भक्ति शक्ति के संग में आज आनंद लेबो राम के कथा के, जौन राम हमरो जंगल मन में घूमे हैं, सबरी माता के जूठा बेर खाए हैं, ता ओ आनंद माँ इधरी के तो राजिम कुंभ के नावेच लिखाए है रामोत्सव, काबर की ये मौका ये युग युग से अगोरा करे के बाद हमला हासिल हुए है। ता आप मन बैठे रहो, थोड़कुन अगोरा करो, वो अगोरा में हमार संग देवो। और तोर का कहना है गौरव? स्मिता जी, अभी हमर जिन लोक कलाकार मन प्रस्तुति देत रही है ओखर एक प्रस्तुति हो ही वो बीच में जिन ये मंच है ओखर म्यूजिक ट्यूनिंग के तैयारी हालांकि चलत है, तो अगले 15-20 मिनट के ओखर प्रस्तुति के पश्चात यहाँ के म्यूजिक ट्यूनिंग हुई और फिर यहाँ के प्रस्तुति हमें होवैया है। तो आप सब आनंद लीजिए छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के द्वारा उनकी प्रस्तुति का राजिम कुंभ कल्प 2024 रामोत्सव में। धन्यवाद। तो पवन चंद्राकर भैया ला एक गाँव फिर मंच सौंपत हन, और छत्तीसगढ़िया शानदार प्रस्तुति पर जोरदार ताली बजाओ और स्वागत करो छत्तीसगढ़िया कलाकार मन की। चलिए इस समय मंच पर तैयार है
हिलेन ठाकुर जी जिन हाँ छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सौंधी माटी के महक वाला गीत है मोर बहरा बेचा के। ये बहुत दर्द भरे गीत है, लेकिन ये गीत के पीछे भी बहुत अकन पीड़ा जो किसान के बनिहार के है ये ला उकरे के कोशिश करे है। अब वही गीत कि ये सुपर स्टार है छत्तीसगढ़ में, सीधा सीधा समय के मोल करते हुए 20-25 मिनट के लिए नॉन स्टॉप प्रस्तुति देवर जाते हैं भाई हिलेन ठाकुर। बहुत मयारू कलाकार और छत्तीसगढ़ के बहुत सुघर कलाकार जिन हमेशा साफ सुथरा गीत लिखते और साफ सुथरा गीत मंच में दिखाते। एक बार ताली बजा के सम्मान हो जाए और ले ये समर्पित है भाई हिलेन ठाकुर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 आर्गन चालू करो यार, कितना नंबर है? आर्गन 6 नंबर चालू करो।
हेलो ला 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 ही 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 पहली सुमरनी गावा घेरी बेरी माथ नवाओ शरण तोर गनरा बिगड़ी बनाई दे बिना दाई मोरे सरस्वती हो बे चाहे कोनो कति सुन ले बे हमरो गोहार लाज ला बचाई दे बिना बिगड़ी बनाई दे बिना। एक बार जोरदार ताली बजा के जयकार लगा बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। अब वंदना तो हो गए, शुरुआत हो गए है। हमारे एक परिचय गीत आप सबों के बीच में अपन सब जानो। बिलासपुर तरफ से कौन कौन आए हो? क्या बात है। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब सुने हिलेंद्र ठाकुर, माया साहू, मोर बहरा बेचागे स्टार, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सादर प्रणाम करता हूँ। जोरदार ताली बजा कर आशीर्वाद दें। धन्यवाद। बिलासपुर मां जाने जाना, बिलासपुर मां जाने जाना, खुद दंड है मोर ठिकाना। बिलासपुर मां जाने जाना, खुद दंड है मोर ठिकाना। मिलन चौक आ जाबे वो खुद दंड आ जाबे वो। भैया बेंचों का आवाज बढ़ा दो, बेंचों का 5 नंबर। नाम है हिलेंद्र ठाकुर, हीरो छत्तीसगढ़िया। नाम है हिलेंद्र ठाकुर, हीरो छत्तीसगढ़िया। आने बाने गाना गाथो मैं तो बढ़िया बढ़िया। आने बाने गाना गाथो मैं तो बढ़िया बढ़िया। नाम है हिलेंद्र ठाकुर, हीरो छत्तीसगढ़िया। नाम है हिलेंद्र ठाकुर, हीरो छत्तीसगढ़िया।
आने बानी गाना गाता हूँ मैं तो बढ़िया बढ़िया, आने बानी गाना गाता हूँ मैं तो बढ़िया बढ़िया। राज मेला है आना जाना, हाँ हाँ हाँ, राज मेला है आना जाना, हो गुदु दंड है मोर ठिकाना, बिलासपुर माँ जाने जाना, हो गुदु दंड है मोर ठिकाना। मिलन चौक जाबे जाबे वो गुदु दंड जाबे जाबे वो। मैया पीड़ित की दुनिया माचल गड़ी पुनवा कहानी। तोर बोली मत रस्मा राजा हो गया मैं दीवानी, तोर बोली मत रस्मा राजा हो गया मैं दीवानी। मैया पीड़ित की दुनिया माचल गड़ी पुनवा कहानी, मैया पीड़ित की दुनिया माचल गड़ी पुनवा कहानी। बजिया जाहुआ जाहुआ जाहु मिलन बजिया जाहुआ जाहुआ जाहु रे। मिलन चौक जाबे जाबे वो गुरु डटिया जाहुआ जाहुआ जाहु रे। मिलन चौक जाबे जाबे वो मिलन चौका जाहुआ जाहुआ जाहुरी। बिलासपुर माँ जाने जाना, हो गुदु दंड है मोर ठिकाना। मिलन चौक जाबे जाबे वो कुदू दंडिया जाबे जाबे वो। मिलन भरिया जाहुआ जाहु जिन जिन अपन माता पिता से प्यार करते जोरदार ताली बजा के, जोरदार दोनों जिन जिन अपन माता पिता से प्यार करते बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। भैया बेंजो तो शुरू से नहीं हो पा रहा है, हो गया बेंजो, आवाज बढ़ा दो उसका बेच। अब एक और बेहतरीन गीत अभी एक हमारे पहली जन पार्टी आ रही से लोकमंच आ रही से मना अपना रसगुल्ला खवाई से हम ना अपना करेला खवाए बराए हैं ले कुछ चुनिंदा गीत आप सबों के बीच में। आवाज इसका कम कर दो, साउंड ऊपर नीचे कर दो।
न देहात वाली से, न देहात वाली से, न शहर वाली से, हम तो माया करथन संगी अपन घर वाली से। आई लव यू। तोला भारी माया करथो गुड्डू के मम्मी आई लव यू। तोला भारी माया करथो गुड्डू के पापा आई लव यू। तोला भारी माया करथो छोटू के मम्मी आई लव यू। तोला भारी माया करथो छोटी के पापा आई लव यू। तोला भारी माया वो, तोला भारी माया वो, तोला भारी माया, तोला भारी माया गा, तोला भारी माया गा, तोला भारी माया, तोला भारी माया करथो गुड्डू के मम्मी आई लव यू। तोला भारी माया करथो छोटी के पापा आई लव यू। दिया मांगे बाती रानी, बाती मांगे तेल। दिया मांगे बाती रानी, बाती मांगे तेल। और थोड़ा गो करीना कटरीना घलो खेल। तोला भारी माया करथो छोटी के पापा आई लव यू। तोला भारी माया करथो छोटू के मम्मी आई लव यू। तही मोर दिल के राजा, तही मोर जान, तही मोर दिल के राजा, तही मोर जान, और तही मोर शाहरुख, तही मोर सलमान। तोला भारी माया, तोला भारी माया करथो छोटू के मम्मी आई लव यू। तोला भारी माया करथो गुड्डू के पापा आई लव यू। तोला भारी माया वो, तोला भारी माया वो, तोला भारी माया, तोला भारी माया गा, तोला भारी माया गा, तोला भारी माया, तोला भारी माया करथो गुड्डू के मम्मी आई लव यू। तोला भारी माया करथो गुड्डू के पापा आई लव यू। तोला भारी माया करथो गोलू के मम्मी आई लव यू। तोला भारी माया करथो छोटी के पापा आई लव यू। मोर कारी नागिन सो मैं तोर नाग राजायो ना। मोर कारी नागिन जो मैं तोर नाग राजायो ना। ते मोर माया के कुरियायत, ते मोर माया के कुरियायत, मैं तोर माया के दरवाजायो। मैं तोर कारी नागिन रे, ते मोर नाग राजायो ना। मैं तोर कारी नागिन रे, ते मोर नाग राजायो ना। मैं तोर माया की कुरियायो, मैं तोर माया की कुरियायो, ते मोर माया की दरवाजायो रे। ते मोर कारी नागिन जो मैं तोर
नागमणी जे मजीव बस मोर सबले बड़े जय जाते अच्छे जन्मो जन्म के मोरे कठिन तपस्या के रानी प्रसाद अच्छे शिव मंदिर माथावा तो गिरिया फिर गिरी तुर हाथ ला चंद सूरज हवे साकी जियत भरी नहीं छोड़ो तोर साथ ला चंद सूरज हवे साकी जियत भरी नहीं छोड़ो तोर साथ ला तय मोर मया गजरी कृष्ण यस तय मोर मया गजरी कृष्ण यस मैं मोर मया की अनुराधा योरे पूर कारी नानी नचो मैं तोर नाथ राजायो ना तोर कारी नागी नरे ते मोर नाग राजायो ना सत के सत है गंगा के पानी सत है धरती आकाश होत के सत मोर माया है तोर बेचन विश्वास सत में पूजा करियो माता गौरी के काजन जला उपास ला कहो कहो नहीं मांगे हो मानता भाई खातिर तोरे साथ ला कहो कहो नहीं मांगे हो मानता भाई खातिर तोरे साथ ला मोला छोड़ के ते झन जाबे वो मोला छोड़ के ते झन जाबे वो अब तोर बिना गया तोरी कारी नागी नरे ते मोर नागी राजा यगा भूर कारी नागी नचो मैं तोर नाग राजायो ना तोरी कारी नागी नरे ते मोर नागी राजा यगा भूर कारी नागी नचो मैं तोर नाग राजायो ना तोरी कारी नागी नरे ते मोर नागी राजा यगा एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। अब छत्तीसगढ़ के बहुत ही पुराना विधा जिन पूरा देश विदेश में छत्तीसगढ़ के नाम हमारे दीदी स्वर्गीय सूरज भाई खांडे जी के माध्यम से विदेश में भी प्रस्तुति हुए। घोड़ा रोवे घोड़ सारे माँ घोड़ सारे मऊ हाथी रोवे हाथी सारे मऊ ले बस मोरी राजा रूप दरबार माँ भैयन जी मोरी राजा रूप दरबार माँ भैयन जी खंड के वो 32 खंड दियारी माँ
गोदी में बालकू दीदी नहीं वो रानी दे जी। लेवा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन समिति के। एक बार जोरदार ताली बजा का आशीर्वाद देवो। और कई बहुत के कीबो लोहा के हसिया मां लकड़ी के बेट और जिया जागत रहीबो संगवारी हो तो फिर भेंट हो ही भेंट। तो जय राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया चंद्राकर जी, साहू जी और पूरा आयोजन समिति। हेलो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे कलाकारों के लिए। और मैं विदाई कार्यक्रम है, मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे राजिम विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक माननीय श्री रोहित साहू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे सम्मान के क्रम में जुड़े। और साथ ही साथ हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रेखा जितेंद्र सोनकर जी से भी आग्रह चाहूंगा कि आप मंच पर आएं। साथ में श्री चंद्रशेखर साहू जी जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती दमयंती साहू जी जिला पंचायत सदस्य, श्री कमल सिन्हा जी मंडल अध्यक्ष, श्री रिकेश साहू जी सांसद प्रतिनिधि, श्री राजू साहू जी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष, श्री पुरंदर वर्मा जी जिला अध्यक्ष कुर्मी समाज, श्री मनीष साहू जी युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष, श्री हरीश साहू जी समाज सेवक। आप सभी से आग्रह है कि आप मंच पर आए। साथ में बड़े सम्मान के साथ पूर्णिमा चंद्राकर जी सभापति, उनसे भी मैं आग्रह चाहूंगा कि आप भी क्रम में जुड़ें और सम्मान के क्रम को आप आगे बढ़ाएं। और आदरणीय खुशी साहू जी से भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आएंगे। आपके साथियों से मैं आग्रह चाहूंगा, जितने भी आप बैठे हुए हैं, आप विराजमान हैं, सभी से आग्रह है कि आप मंच पर आकर विदाई के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जितने लोग यहाँ बैठे, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोल कुलेश्वर महादेव की, बोल राजीव लोचन भगवान की। और ये आप सभी छत्तीसगढ़ी लोक सांस्कृतिक प्रस्तुति देख रहे थे। और अब हम रुख करेंगे मुख्य मंच की ओर, और उससे पहले लेजर शो का हम आनंद लेंगे, जहां पर श्री राजीव लोचन भगवान के पूरे इतिहास को लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे पधारे हुए सभी दर्शकों से कि लेजर शो का भी आप आनंद लें। और उसके बाद हम सभी रुक करेंगे भोपाल से आए हुए इन सभी नामचीन हस्तियों का, जिनकी प्रस्तुति मुक्त आकाशीय मंच राजीव लोचन दरबार में होने वाली है। लेजर शो के हमारे मित्र ध्यान रखें, बस कुछ मिनट में आप लेजर शो की तैयारी करके रखें और उसके बाद मुख्य मंच के कार्यक्रम शुरू होंगे। जी, ऑडियंस के लाइट बंद कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए। भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित महान गाथा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं लेजर शो के माध्यम से। साथ ही बढ़ते हुए हिंदुस्तान की एक झांकी उसी लेजर शो में दिखाई देते हैं। और मैं आग्रह करूंगा पूरी जनता से, जहां आप बैठे जरा पीछे मुड़ जाएं बैठे बैठे, और जहां पर भगवान राम की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रतिकृति है वहीं पर लेजर शो की आप दिग्दर्शन कर पाएंगे। देखिएगा, उसके बाद मुख्य मंच के कार्यक्रम होंगे।
राजा दशरथ के कुल में जन्म वैकुंठ तेरा हो जैसे दशरथ के आंगन में। महादेव गौरी से बोले महादेव गौरी से के भगवान आए हैं अयोध्या दिए जलाओ मंगल राम आए हैं अयोध्या दिए जलाओ मंगल। राम जी आए हैं, तालियां बजा दीजिए, हल्की हल्की मीठी मीठी स्वागत की तालियां। राम जी आए हैं। तीनों लोक के स्वामी बेस दे देना, है बेस। जो तीनों लोक के स्वामी है श्री राम आए हैं अयोध्या दिए जलाओ दिए जलाओ मंगल गाओ राम आए हैं अयोध्या दिए जलाओ मंगल गाओ राम आए हैं अयोध्या दिए जलाओ मंगल गाओ राम आए हैं अयोध्या। नमस्कार, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, आज बात होगी उस कहानी की जिस कहानी में जो नाम है, जिस कहानी का जो केंद्र है, वो हर पराजय को जय कर देता है, हर अंधकार को उजियारा कर देता है, हर अमंगल को मंगल कर देता है। मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मित्रों, आज बात होगी उस परंपरा की जिस परंपरा ने हमें सिखाया है वाणी का मोल क्या है, वचन का मोल क्या है, प्रतिज्ञा का मोल क्या है। रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण जाए पर वचन न जाए। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। देखिए, होगा वही जो प्रभु चाहेंगे। इतने हजारों लोग, लाखों लोग इस राजिम कुंभ के मेले में आए हैं, पर फिर भी प्रभु श्री राम ने आपको चुना है ये गाथा सुनने के लिए। तो एक ताली अपने लिए बजा दीजिए। कितने लोग ट्रैफिक में फंसे होंगे, कितने लोग सोच रहे होंगे जाएं कि नहीं जाएं, कितने लोगों ने तो तैयारी कर ली होगी और फिर बोला होगा अच्छा रहने देते हैं। ईश्वर ने आपको चुना है, होगा वही जो मेरे प्रभु चाहेंगे। सोई जो राम रचना वो करि तर्क बढ़ावे सखा। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। देखिए, इस राजिम कुंभ में बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, मुझे एक बात पता चली विधायक जी यहाँ पे, वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ आता रहा, पर बीच में एक सरकार आ गई थी, उन्होंने कभी नहीं बुलाया। और यह भी पता चला कि जब वो सरकार आई थी कुछ समय के लिए, उन्होंने राजिम कुंभ को ही छोटा कर दिया था। तो राम भक्तों की सरकार होती है तभी तो ऐसे राजिम कुंभ लगते हैं। एक बार जोरदार ताली अपनी सरकार के लिए बजा दीजिए। विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, IAS, IPS, मैं, आप, कोई भी
प्रभु की सटीक तस्वीर नहीं बना सकता। जिस प्रभु ने ये सृष्टि बनाई है उसकी कोई सटीक तस्वीर बना दे, यह संभव नहीं है। देखिए, रोज सुबह उठ के दर्पण में जो चेहरा आपको दिखता है वह आपका है, और आपके मन के दर्पण में जो चेहरा आपको दिखता है वह प्रभु श्री राम का है। तो आप सबके मन में बसे हजारों हजार प्रभु श्री राम को मैं प्रणाम करता हूं और इसी भावना के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। मेरे साथ कहिए, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संपूर्ण सृष्टि को सिया राम मैं मान, मैं मोहित शिवानी आपका स्वागत करता हूं। अद्भुत है ये पल, अद्भुत है ये क्षण जिस उद्देश्य को लेके आप और हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो देश की धमनियों में रक्त बनकर बह रहा है। देश अगर दिल है तो वो धड़कन बनकर धड़क रहा है, और वह है प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो अयोध्या में बनके तैयार है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस सुनहरे पल के लिए। गूंजित जिनके नाम से सदा अयोध्या धाम, जय 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 मां जानकी, जय 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 श्री राम, जय 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 मां जानकी, जय 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 श्री राम। एक धाम जो है सदा अवजित अयुध अशोक, पुण्य कथा उस भूमि की सुनकर धन्य हो लोग, पुण्य कथा उस भूमि की सुनकर धन्य हो लोग। पुनीत अवसर है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में भव्य राम मंदिर बनके तैयार है, और वहीं बनके तैयार है राम जन्म स्थान पे। विधायक जी वहीं बनके तैयार है जहां के लिए प्रभु प्रतिज्ञा आपने ली थी। आप कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं। थोड़ा आवाज धीमे, ये स्पॉटलाइट बंद कर दीजिए, मुझे आप सबके चेहरे देखने। हाँ, थोड़ी लाइट इधर हो जाए। देखिए, राम भक्तों को देखना है, आप मुझे ना देखो मैं आपको देख के जाऊं, ये पल सुनहरा है। आप मेरी आवाज सुन ले, मैं आपको देख लूं, ये बहुत अच्छी बात है। आप कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं। देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राम होने पर प्रश्न खड़ा करते हैं, राम सेतु होने पर प्रश्न खड़ा करते हैं। जब आप कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वह आपका, आपकी आस्था का, सनातन धर्म का, प्रभु श्री राम का अपमान करते थे और कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों करोड़ राम भक्तों की आवाज को स्वर दिया और सबको तारीख बताई, 22 जनवरी 2024। हम कथा सुनाते आज अयोध्या धाम की, हम कथा सुनाते आज अयोध्या धाम की, जिसमें है संचित गंध प्रभु श्री राम की, जिसमें है संचित गंध प्रभु श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे पूर्णगिरि है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की, हम कथा सुनाते आज अयोध्या धाम की, जिसमें है संचित गंध प्रभु श्री राम की, जिसमें है संचित गंध प्रभु श्री राम की। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। ये कलाकार गीत किनको सुना रहे हैं, किस धरती को सुना रहे हैं? ये कलाकार गीत सुना रहे हैं उस धरती को
जिस धरती पे माँ कौशल्या ने कभी अपने राम लला को गीत सुनाए हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। मैं कहानी किस धरती को सुना रहा हूं? मैं कहानी उस धरती को सुना रहा हूं जिस धरती पे राम लला के नाना नानी दादा दादी ने कहानियां सुनाई होंगी। अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं। मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है। मैं क्यों मध्य प्रदेश भोपाल में पैदा हुआ, क्यों ना मैं रायपुर में पैदा हुआ कि मैं भी गर्व से कहता कि राम के ननिहाल का हूं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने पैरों से चल के राम लला के दर्शन करने जा पाएंगे। अपने हाथों को जोड़ अश्कों को बहा के राम लला से सीधा सीधा संवाद कर पाएंगे। पर मित्रों, यहां तक पहुंचने से पहले अयोध्या जी ने एक लंबा इतिहास देखा है। जिस अयोध्या जी में आज उत्सव है, उस अयोध्या जी में आने तक पे पाबंदी थी। जो गर्दन रामचरितमानस की चौपाई पढ़ने के लिए झुक जाए, उस गर्दन को काट दिया जाता था। औरंगजेब, अकबर, बाबर जैसे लोगों ने उन मुंडियों का गुंबज बना लिया था। आपको एक एक पल एक एक इतिहास सुनाने आया हूं। आइए कथा को शुरू से शुरू करता हूं। हम सब मनु के वंशज हैं। मनु के 9 पुत्र हुए, उनमें से एक हुए इक्ष्वाकु। महाराज इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ वो वंश जिसे हम सूर्य वंश कहते हैं। महाराज इक्ष्वाकु ने अपनी प्रजा पालन करने के लिए अपनी राजधानी का नाम रखा अयोध्या। वही अयोध्या जहां राम लला का जन्म हुआ, जहां लक्ष्मण का जन्म हुआ और 11,000 वर्षों तक राम लला ने राज किया। क्योंकि राम लला मनुष्य रूप में आए थे तो उन्हें देह तो त्यागना ही था। सही समय आने पर उन्होंने जल समाधि ले ली। उसके बाद कुश महाराज ने पूरा काम संभाला, राजा बने। कुश महाराज ने कई मंदिर बनवाए, उनमें से प्रमुखता से एक नाम है नागेश्वर मंदिर। इसकी भी एक अपनी कहानी है। कहां से इब्तिदा कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों। कहानी उम्र भर की है और मजमा रात भर का। तो आइए मैं आपको शुद्ध कहानी सुनाता हूं राम मंदिर की। कुश महाराज से पहले भरत जी को प्रस्ताव गया। भरत जी ने विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया। एक बात पे आपका समर्थन चाहूंगा। अगर भगवान श्री राम जैसे बड़े भाई विश्व में नहीं हुए तो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भी छोटे भाई नहीं हुए। आपकी तालियां कमजोर हैं। भगवान राम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। रामचंद्र सरयू गए, जल समाधि स्वीकार। राम राज्य के तब बने, कुश जी तारणहार। प्रभु जी कुश जी जी ने सब यत्न कर किया अवध श्रृंगार। मंदिर घाट सराय का करके जीर्णोद्धार। प्रभु जी करके जीर्णोद्धार। जिस राम जन्म स्थान के लिए आप सदियों तक लड़े, मैं आपको बताता हूं कि वह जन्म स्थान किसने हमें बताया। राजा विक्रमादित्य, उज्जैन के परम प्रतापी राजा, एक दिन अवध नगरी का भ्रमण करने गए। जब वो वहां गए, हम जब अपने पूर्वजों के मकान में जाते हैं, घर जाते हैं, तो क्या पूछते हैं? मेरे दादाजी का मकान कौन सा है, उनका घर कौन सा है। ऐसे ही उन्होंने वहां के लोगों से पूछा कि राम जन्म स्थान कहाँ है, मुझे बताइए। किसी ने नहीं बताया। वह सरयू के घाट पे जाके बैठ गए। एक बेहद काला व्यक्ति श्यामवर्णी आया और उस नदी में चला गया। 2 मिनट बाद जब वो बाहर निकला तो काला व्यक्ति सफेद हो चुका था, बेहद गोरा। तब राजा विक्रमादित्य ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं प्रयागराज हूं, वही प्रयागराज जहां साहब आप अपने पाप धोने जाते हैं। मैं प्रयागराज हूं, लोग मेरे अंदर पाप धोने आते हैं और उन पापों के कारण जब मैं काला हो जाता हूं तो मैं अपने पापों को धोने के लिए सरयू नदी में आता हूं। राजन ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं जन्म स्थान कहां है? तब उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं बता सकता, काशी विश्वनाथ में तुम्हें पता चलेगा। वह काशी विश्वनाथ गए। वहां एक स्वयं ब्राह्मण उनके सामने आ रहा था, हाथ में गैया ली थी। बोला, इस गैया को तुम ले जाओ और अवध का भ्रमण कराओ।
राजा विक्रमादित्य ने यही किया, अवध लेके आए और गैया को भ्रमण कराया। कुछ घंटों बाद उस गैया ने, जैसा ब्राह्मण ने कहा था, अपने चारों थनों से एक स्थान पर अपने आप दूध दिया और वही था राम जन्म स्थान। पुनः पुनः उल्लास से अवध नगर हर्षाए, जब विक्रम महाराज ने मंदिर दिया बनाए। जब विक्रम महाराज ने मंदिर दिया बनाए। धर्म धाम शोभित हुआ, फैला सुख अभिराम, गलियों में फिर गूंज उठा जय 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 श्री राम। गलियों में फिर गूंज उठा जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय दोनों हाथों को खोल दीजिए, राम का नारा बुलंद कर दीजिए। जय 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 श्री राम, 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 जय 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 श्री राम। राजा विक्रमादित्य जी ने एक मंदिर नहीं बनवाया, 250 मंदिर बनवाए। और जो पहला मंदिर बना, जिसे फिर बाबर ने तोड़ा, उसकी कहानी आपको बताऊंगा, पर आपको पता होना चाहिए जो पहला मंदिर बना वो 84 स्तंभों और 7 कलशों वाला भव्य राम मंदिर था। जहां तक इसकी खुशबू जाती, लोग अयोध्या दर्शन करने आते। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा पल था, ऐसा माहौल था, मानिए कि 14 बरस बाद राम जी वापस अयोध्या आ गए हो, ऐसे माहौल से राजा विक्रमादित्य ने भव्य मंदिर बनवा लिया था। जय हो, अपने हाथों को मत रोकिए, झूम जाइए, प्रभु का पहला मंदिर बनके तैयार है। सदियों बाद पहला राम मंदिर। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आंखों के पानी से। सजाबो घर हमर परिछी, सजाबो घर हमर परिछी, अवध में राम आए हैं। सजाबो घर हमर परिछी, अवध में राम आए हैं। मनावो मिल के दीवाली, मनावो मिल के दीवाली, दिए मन के जलावो जी। मनावो घर हमारी वाली, दिए मन के जलावो जी। अबड़ दिन बाद मिले हैं मौकाए तिहार मनाए थे। अबड़ दिन बाद मिले हैं मौकाए तिहार मनाए थे, मौकाए तिहार मनाए थे। धन्य है भाग हमारे मन के, धन्य है भाग हमारे मन के, प्रभु जी चल के आए हैं। धन्य है भाग हमारे मन के, प्रभु जी चल के आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो। एक सेकंड रुक जाइए, मैं चाहूंगा कैमरा को भी ऑडियंस की तरफ कर दीजिए, राम भक्तों की तरफ कर दीजिए। हमारा वीडियो नहीं आए चलेगा, सरकारें वीडियो हमारा बनवाती रहेंगी, इन राम भक्तों का वीडियो हो जाए और ये वीडियो पूरे विश्व में जाएगा। रायपुर और राजिम के लोग दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, पूरे विश्व को बता दीजिए कि भव्य राम मंदिर की खुशी। अरे उस तरफ के लोगों को खुशी नहीं है क्या? अरे दूर तक राम की आवाज जहां उधर भी कैमरा को मोड़ दीजिए, मेरा फोटो डिलीट कर दीजिए, आपका ही आपका आ जाए तो और अच्छा। गाइए, झूम जाइए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए
लिए भगवान श्री राम, माँ सीता ने स्वयं यहाँ शिवलिंग आपके लिए बनवाया, आपके हाथ नीचे नहीं हो। जोरदार तालियों के साथ राम जी का स्वागत कर लीजिए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह वाह वाह, कोई नहीं रोक सकता सर 400 पार होने से आपको, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आभारी हूं संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी का, ऐसा सुशोभित ऐसा मौका हमें दिया है, और अब तो आपके बीच से वो प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। लाखों वोटों से जीत होगी, इस मंच से घोषणा करता हूं मैं। मित्रों, पर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि सन 1992 में राम भक्तों को अपनी छाती पर गोलियां खाकर रामलला को पुनः स्थापित करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हजारों सालों बाद फिर से भव्य राम मंदिर बनवाना पड़ा? मैं आपको सब कुछ बताता हूं जो देश के बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। अगर आप में से किसी को जल्दी घर जाना हो तो अभी चला जाए। कथा के इस भाग में अगर कोई उठेगा तो वो कथा का संघर्ष का अपमान करेगा। मैं आपको मौका देता हूं, एक बार चले जाइए। यहां अगर एक व्यक्ति भी कथा सुनेगा तो मुझे ज्यादा आनंद होगा। पर अब मैं आग्रह यह करूंगा कि कथा के इस भाग में सब यहीं बैठे संघर्ष स्वाभिमान की कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं। 1526 में बाबर भारत आया, हिंदू विरोधी बाबर, सनातन विरोधी बाबर। 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को कहकर वह राम मंदिर तुड़वा दिया जिसके लिए अभी आप उत्साह से तालियां बजा रहे थे। आपको सुन के तकलीफ हुई होगी, उन लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी जिनके आंखों के सामने ये मंदिर ध्वस्त हुआ होगा। यह बात जब उस समय भीटी सियासत के राजा मेहताब सिंह को पता चली, आप ये नाम याद करते जाइएगा। राजा मेहताब सिंह पहले व्यक्ति थे, पहले राजा थे जो राम मंदिर के निर्माण के लिए लड़ने आए थे। वह जब पुण्य के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, उनको ये बात जब पता चली तो आधे रास्ते से अपने रथ को मोड़ दिया। उनके संतरी मंत्रियों ने कहा, राजन ये क्या कर रहे हैं आप? तीर्थ यात्रा के बीच में जाना पाप लगता है, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। राजा ने कहा, अगर मेरे होते हुए राम मंदिर ध्वस्त हो जाए तो ऐसे राजा होना किस बात का? और बात रही पाप और पुण्य की, तो जो पुण्य मुझे तीर्थ करके हासिल होगा उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य मुझे राम मंदिर बनवा के मिलेगा। राजा मेहताब सिंह आए, शौर्य के साथ वीरता के साथ लड़े। दुर्भाग्य रहा हमारा और राजा मेहताब सिंह का कि उनका बलिदान हो गया। पर युद्ध यहां खत्म नहीं हुआ। उसके बाद हंसवर के राजा रणविजय सिंह ने युद्ध लड़ा। यह युद्ध इतना भयावह था कि मीर बाकी को दिल्ली से सेना मंगवानी पड़ी और दशकों तक यह युद्ध चलता रहा। पर ईश्वर को कुछ और मंजूर था, राजा रणविजय सिंह का भी बलिदान हो गया। धर्म पंथ पर जो मिटे मत भूलो बलिदान। भगवा ध्वज पर रखा, नीचे रख दे प्राण प्रभु जी, नीचे रख दे प्राण। राम काज के
लड़ते रहे जो वीर, उनको कोटि प्रणाम है। जो तज गए शरीर प्रभु जी, जो तज गए राजा रण विजय के बाद युद्ध यहाँ समाप्त नहीं हुआ। उनकी धर्मपत्नी रानी जयराज कुंवरी ने पंडित देवी दीन पांडे और स्वामी महेश्वरानंद के पास साथ, मित्रों हो सकता है ये नाम पहली बार आप सुन रहे होंगे, पर ये नाम याद कर लीजिएगा। बॉलीवुड के नायकों के नाम बच्चों को मत याद दिलवाइए। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये काम नहीं आएंगे। काम आएंगे राजा मेहताब सिंह और राजा रणविजय सिंह का बलिदान। रानी जयराज कुंवरी, पंडित देवी दीन पांडे, स्वामी महेश्वरानंद ने मिलकर फिर युद्ध को जारी रखा और ऐसे व्यूहों की रचना की कि मीर बाकी के सेना को दशकों तक उलझाए रखा। युद्ध में इन तीनों का भी बलिदान हुआ, पर जब पंडित देव दीन पांडे का बलिदान हो रहा था, उनके सर पर जब चोट आई, कथा यह कहती है कि उनका सर 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। उन्होंने अपने गमछे से सिर को बांधा और लगभग 1.5 घंटे तक फिर युद्ध लड़ते रहे। यह संभव सुनने में आपको न लगता हो, पर जब राम जी चाहते हैं तो सब संभव होता है। प्रभु श्री राम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। राम भक्त यहां बैठे। कह कह कर तजते गए योद्धा अपने प्राण, अब लेते हैं हम विदा, तेरे हाथ कमान प्रभु जी, तेरे हाथ कमान। जन्मभूमि की मुक्ति को लड़ते कुंवर कुमार, अवध भूमि है राम की, किसी का क्या अधिकार प्रभु जी, किसी का क्या अधिकार। 1555 में युद्ध की कमान अपने हाथ में ली योद्धा रूपी संत बलरामाचार्य ने। 1556 में अकबर राजा बना। अकबर के खास थे बीरबल और राजा टोडरमल। आप सब ने किताबों में पढ़ा होगा। 70 साल तक किताबों में झूठ पढ़ाया गया। मैं आपको बताता हूं सच क्या था। एक तरफ संतों का एक दल कूटनीति करके उनसे बात करता था, एक तरफ संत बलरामाचार्य का योद्धा रूप अकबर ने 1600 ईस्वी में प्रभु श्री राम को रहने के लिए सिर्फ चबूतरा दिया और संत महात्माओं को रहने के लिए हनुमानगढ़ी में 6 बीघा जमीन दी। कितना दुर्भाग्य है। वह प्रभु श्री राम जिनकी अयोध्या है, वह प्रभु श्री राम जिनका पूरा भारत है, वह प्रभु श्री राम जिनका पूरा ब्रह्मांड है, उनको रहने के लिए सिर्फ चबूतरा दिया गया। और मेरे संत महात्मा जिनकी कृपा दृष्टि से आज यहाँ संत समागम हुआ है, जिनकी कृपा दृष्टि से पूरी सृष्टि चलती है, उनको रहने के लिए सिर्फ 6 बीघा जमीन दी गई। फिर भी हमारे संत महान बिना तलवार से, बिना तीर से इन योद्धा रूप लेके बाबर और अकबर जैसों से लड़ रहे थे। तो मेरे साथ कहिए सब संतन की मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचारे प्रचारा। राम सिया राम जय जय राम।
महान था, अकबर महान नहीं था। उसने कोई मेहरबानी नहीं की थी हमको चबूतरा पूजा करने के लिए देके। हर लड़ाई तीर तलवार से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां हठ धर्मता से लड़ी जाती हैं, कुछ लड़ाइयां बुद्धि कौशल से लड़ी जाती हैं, कुछ लड़ाइयां लगातार प्रयासों से लड़ी जाती हैं। ये जो लड़ाई की जीत हो रही थी, ये प्रतिफल था राजा मेहताब सिंह, राजा रणविजय सिंह, रानी जयराजकुरी, पंडित देवदीन पांडे और स्वामी महेश्वरानंद के बलिदान का। ये कोई अनुदान नहीं था, वरना जो मुगल हमेशा लूटने में विश्वास करते हो वो मंदिर के लिए जमीन दान दे दे, यह तो संभव ही नहीं है। मित्रों, ये डर और भय दशकों तक नहीं, 2 पीढ़ियों तक चला। जहांगीर के समय, शाहजहां के समय अमूमन अयोध्या जी शांत रही और पूजा पाठ अच्छे से चलता रहा। देख लड़ाई हिंद की ताकत हो गए लोग, 6 दशकों तक चुप रहे बादशाह के तो, 6 दशकों तक चुप रहे बादशाह के तो। हिम्मत से ही जीत है, ताकत का कम हो, अंदर के बल को कभी बाहर से मत तोड़, अंदर के बल को कभी बाहर से मत तोड़। फिर औरंगजेब आया, उसने अपने सबसे दुर्दांत सेनापति फिदाई खां को एक काम दिया कि अब हिंदू धर्म को नष्ट करना है, सनातन को नष्ट करना है और इस्लामिक राज शासित करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, संगीत को बंद कर दिया जाए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हां या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है सनातन खत्म हो सकता है? आपकी ना ऐसी होनी चाहिए कि आवाज उन शक्तियों तक पहुंच जाए जो चाहते हैं। वो कौन है वो भी इसके बाद बताता हूं। क्या आपको लगता है सनातन खत्म हो सकता है? फिर भी देश में कुछ ऐसे नेता हैं, वो क्या नाम है, दक्षिण के एक नेता है स्टैनली, हाँ, वो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन को खत्म कर देंगे। अरे उनसे कोई पूछे कि तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है, करुणानिधि का पोता कहता है कि सनातन डेंगू है। अरे तुम्हारा अस्तित्व ही राम के नाम से है, तुम क्या सनातन को खत्म करोगे? सनातन की इतनी शक्ति है। कई बार मैं ये भी सोचता हूं कि ना आपके पास तीर है, ना तलवार है, ना पिस्टल, ना राइफल लेके बैठे हो, इतनी हिम्मत से कहते कैसे हो कि नहीं खत्म हो सकता? फिर मुझे लगता है कि हमारे साथ जो है ना वो उनके साथ नहीं है। क्या है हमारे साथ? आपके साथ, मेरे साथ, राजिम के साथ, रायपुर के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, हिंदुत्व के साथ, सनातन के साथ प्रभु श्री राम का नाम है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आपके साथ प्रभु श्री राम है कि नहीं है? जोरदार ताली बजा लीजिए, आनंदित के साथ जीवंत कर दीजिए। मुझे लगे कि मैं हजारों राजिम के राम भक्तों से बातचीत कर रहा हूं। मैं कार्यक्रम करने नहीं आया हूं, मेरा ध्येय कार्यक्रम करना है भी नहीं, मेरा ध्येय है सच्चा इतिहास आपको बता के जाना। ये तो फिर भी सरकारें कुछ हमको मान दे देती हैं, किसी दिन नहीं भी देंगी तो हम तब भी आके आपके लिए कार्यक्रम करेंगे। हमारा उद्देश्य है राम भक्ति और आपको सच्चा इतिहास पता चले। औरंगजेब एक एक करके मंदिर तुड़वाता जा रहा था।
औरंगजेब ने लगभग सभी मंदिरों को तोड़ दिया था, फिर भी हनुमानगढ़ी में साधु यही सोचते थे कि इतिहास को हम क्या जवाब देंगे। औरंगजेब जैसे लोग, फिदाई खां जैसे लोग ये जो कार्य कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? ये विचार जब आता है, जब आप असहाय हो जाते हैं, कई बार आप प्रभु पे सब छोड़ देते हैं। मैं परिकल्पना कर रहा था कि उस समय साधु संत क्या सोचते होंगे विधायक जी। फिर मुझे लगा कि जब आप और हम संकट में आते हैं तो संकट मोचन हनुमान जी को याद करते हैं। ऐसा ही साधु संतों ने किया होगा। तो आइए कथा के इस भाग में हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं। और अब आगे की कथा मुझे कहने का साहस और आपको सुनने का साहस सिर्फ हनुमान जी ही दे सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहे हरौ क्लेश विकार। हनुमान जी को याद करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमंत्रि संग। कंचन वरण विराट सुबेसा, कानन कुंडल कुंडल। हाथ पद्म ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरण सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समाई। सहस बदन तुम रोज सुनावे, अष्टसिद्धि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। रघुबीर दिखपाल जहाते, कवि गोविंद कहि मुझे कहाते। तुम उपकार सुनिए मैं कीना, राम मिलाए आज पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस्र योजन परवानो, लील्यो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका में मुख माहि, जगति जांगिने अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे जेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी चरना, तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, हर क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अनंत जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ दिन के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के तुम बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चित्त धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे फटे सब पीरा, जो सुख ले हनुमत करे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो संसार पार कर कोई, जो कहे बंधुआस होय। होया पड़े हनुमान चालीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजिए नात्र धर्म। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन पुत्र हनुमान की जय, सब संतन की, सियावर रामचंद्र की जय। 1707 में औरंगजेब मर गया। अभय राम जी ने निर्माणी अखाड़ा मजबूत किया। साधु गोविंद सिंह जी ने निर्मोही अखाड़ा मजबूत किया। ये नाम याद करिए, इतिहास बता रहा हूं, याद करके जाइए, अपने बच्चों को बताइएगा। राम प्रसाद जी ने बड़ा स्थान मजबूत किया और फिर से पूजा पाठ प्रारंभ हुई। मित्रों, जब राम मंदिर के इतिहास की बात चलती है तो एक विशेष समाज को हमें नहीं भूलना चाहिए, वह है मराठा समाज। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की।
न केवल छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा समाज, पर गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपनी सेना भेजी थी हिंदू पक्ष में लड़ने के लिए। जो बोले सो निहाल। और एक नवाब हुए शुजाउद्दौला, वो इतना डर गए थे तो उन्होंने अयोध्या की जो राजधानी थी उसको फैजाबाद कर दिया। और उनके बाद जो आए उनका नाम था असफुद्दौला। नाम में तो शौर्य था पर काम में नहीं था। वह इतना डर गए थे कि उन्होंने राजधानी लखनऊ कर दी। मित्रों, ये भय जो था वो बढ़ता चला जा रहा था। जैन धर्म का भी बड़ा योगदान रहा। मुझे नहीं मालूम यहाँ जैन धर्म से कितने लोग बैठे हैं, पर आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका बड़ा योगदान रहा हिंदुत्व और सनातन को बचाने के लिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अक्षयाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अक्षयाणं, नमो मित्रों, 1784 में अयोध्या में आपके बिल्कुल या आपका हिस्सा ही कहिए, मध्य प्रदेश इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर जी, माता अहिल्याबाई होलकर जी मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही थी। वह त्रेता के राम मंदिर का जीर्णोद्धार किया, सरयू के घाट का जीर्णोद्धार किया, मंदिर इतना सुशोभित कर दिया कि तब फिर लगने लगा कि अब तो राम आ ही गए हैं। जहां जहां तक खुशबू पहुंचती लोग रामलला के दर्शन करने आते। जैसा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, कितने सारे लोग, विश्व के लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा रुक के अयोध्या जी आइए, बहुत राम भक्त आ गए, इतने सारे लोग मंदिर देखने आ रहे हैं। ऐसा ही मंदिर कहिए देवी अहिल्याबाई जी ने भी बनवाया था और सब तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई थी। रघुपति राघव राजा पतित पावन भज प्यारे तू सीताराम, राम सिया राम सिया राम सिया। अब मैं आपको बार बार कहूंगा नहीं, राम जी जितने मेरे उससे ज्यादा आपके हैं। अब तो आपको अपने हाथों को खोल देना पड़ेगा। राम सिया राम सिया राम। अयोध्या अयोध्या ए मेरे भगवान, बोलो जय जय श्री राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ अयोध्या ए मेरे भगवान, बोलो जय जय श्री राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ मेरी आँखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ मेरी आँखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम
1898 में सदा हयात अली खान ने पूजा पाठ बंद करवा दी। पिपरा के राजा राजकुंवर सिंह, राजा गुरुदत्त सिंह ने उसका जवाब दिया और खुशी की बात यह है कि पूजा फिर प्रारंभ हुई। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्री 25 साल बाद नवाब का फिर दिमाग सनका। उसने फिर से प्रहार किया, पर इस बार हंसवर के राजा, भिंडी सियासत के राजा, अमेठी के राजा। साहू साहब, हर बार अमेठी के राजा ऐसे नहीं रहते। उस समय अमेठी के राजा ने फिर से युद्ध लड़ा और नवाब डर कर भाग गए। पर भागे तो सही, दोबारा आए और भयंकर नरसंहार हुआ। विधर्मियों ने, एक नाम ले रहा हूं, आप खुद समझदार हैं, उसका नाम है गुलाम हसन। उसके भड़काने पर हनुमानगढ़ी में आधी रात को सो रहे संत महात्माओं पर प्रहार किया गया। 400 विधर्मियों ने प्रहार किया। उनको लगा कि साधु संत सो रहे हैं, पर मित्रों, संत कभी सोते नहीं हैं। संतों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 400 के 400 विधर्मी मारे गए, 70 साधुओं का भी बलिदान हुआ। फिर भी ये युद्ध हम लड़ रहे थे। ईश्वर जिस विधि में रख रहा था, हम रख रहे थे। क्यों? क्योंकि सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। मित्रों, कथा का यह हिस्सा जो मैं सुना रहा था, तो इसमें फिर भी आक्रामक बाहर से आके हमें परेशान कर रहे थे। अब कथा के उस भाग में आता हूं जिन्हें हम अपना समझते थे, उन्होंने हमारे साथ क्या किया। 1856 में उस व्यक्ति का नाम इस दृष्टांत के बाद लूंगा। आप सब अपना मोबाइल खोलिएगा। मैं अभी तक वीडियो नहीं की बात कर रहा था, अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, बनाइएगा।
इसीलिए बनाइएगा। जब पहले कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने मैंने ये दृष्टांत कहा, नाम लिया, तो जब मैं नीचे उतरा तो समाज के कुछ बुद्धिजीवियों ने मुझे कहा ऐसे ऐसे नाम नहीं लेते, ऐसे नाम नहीं लेते। अरे क्यों नहीं लेते? मैं बताऊंगा कैसे नाम लेते हैं और सच कैसे बताया जाता है। वीडियो बनाइएगा, पूरे विश्व में भेजिएगा और उनके खानदान के लोगों को भी भेजिएगा। चाहे मुझे अंदर करवा दे, अंदर से बाहर का रास्ता जैसे प्रभु श्री राम ने देखा हम सब देख के आएंगे, पर उनको पूरा का पूरा साहस के साथ सच बताएंगे। 1856 में अंग्रेजों ने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ मस्जिद और एक तरफ चबूतरा। चबूतरा राम का जन्म स्थान था ही नहीं। वहां जब प्रभु श्री राम बैठ के निहारते थे अपने जन्म स्थान को, जिसे मस्जिद बना दी थी, जब राम भक्त वहां जाते थे तो कुछ लोगों को तो लगा कि ये परिपाटी है, 100 वर्षों तक यूं ही चलता रहा। पर कुछ सच्चे राम भक्त जब प्रभु श्री राम को अपने जन्म स्थान की ओर देखते देखते उनके आंखों से आंसू बह जाते, मानो उनके जख्मों को फिर हरा कर देते। और प्रभु श्री राम तब आते हैं जब जब आप बुलाते हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? सच बताइए। जब जब आप पीड़ा में हैं, भगवान को याद किया है, भगवान ने आपका साथ दिया है कि नहीं दिया है? दिया है तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। किस किस के साथ ये चमत्कार हुआ है? ऐसा ही हुआ जब भक्त पीड़ा में थे तो 1949 22-23 दिसंबर की रात प्रभु श्री राम स्वयं प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला प्रभु आ गए, खुशी दिखती है, प्रभु हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अब मोबाइल खोल लीजिए, वीडियो बना लीजिए। उस समय नेहरू जी की सरकार थी। नेहरू जी चाहते तो राम मंदिर तभी बन जाता, पर नेहरू जी ने आदेश दे दिया। वह तो स्वयं को संविधान मानने लगे, स्वयं को कानून मानने लगे। नेहरू जी ने कह दिया विग्रह को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। अच्छा, जिस प्रभु श्री राम के कनिष्ठ सहायक अंगद के पांव को रावण की पूरी सेना नहीं हटा सकी, जिस प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की पूंछ को महाबली भीम नहीं हटा सका, उसे तुम, हाँ तुम हटाओगे नेहरू जी? ये साहस आपको भी करना पड़ेगा। जब अभी चुनाव आने वाले हैं, ये मंच राजनीतिक नहीं है, पर बाद में सनातन की करने आया हूं। एक बटन ऐसा दबाइएगा कि पूरी की पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाए। मित्रों, वहां पर जैसे ही नेहरू जी ने आदेश दे दिया तो उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे के नायर साहब। उन्होंने बड़ी हिम्मत की। उन्होंने कहा लोकतंत्र में पहली बार हुआ होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाके कह रहा है कि विग्रह नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा शासन प्रशासन ये संभाल नहीं पाएगा, विग्रह नहीं हटेगा। देश आजाद हो चुका था। 1950 में संविधान लागू हो गया। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश को इकट्ठा कर रहे थे। पूरा भारत वंदे मातरम देश आजादी के तराने गा रहा था। पर प्रभु श्री राम भारत का राजा को कैद हो गई थी, उनको ताला लगा दिया गया था। 1950 में निर्मोही अखाड़ा ने केस दायर किया। 2 अर्जी लगाई कि ताला खोल दिया जाए और हमको पूजा की अनुमति दी जाए। मुस्लिम पक्ष ने भी अर्जी लगाई, विग्रह को हटा दिया जाए, पूजा नहीं करने दी जाएगी। मित्रों, माध्यम अदालत बन चुकी थी, पर प्रभु श्री राम ने तय कर दिया था कि किसके नेतृत्व में कब राम मंदिर बनेगा। जीत और हार जो होनी थी वो प्रभु के हाथों में थी। माध्यम अदालत बन चुकी थी। अब जीत तुम्हारे
हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का आधार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का आधार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अदालतें तारीख पे तारीख दे रही थी। अमूमन जिनकी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार जो राम होने पे विश्वास नहीं करती, राम सेतु पे चली जाती है अदालत में, उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कोई फैसला दे दे। तारीख पे तारीख आती गई। राम जो स्वयं न्याय प्रिय हैं, जो स्वयं धैर्य पुरुष हैं, जो स्वयं राजा हैं, अब इंतजार कर रहे थे। राम जी को पता था कि मेरा 14 वर्ष का वनवास 14 वर्ष में पूरा होगा, पर राम जी को यह पता नहीं था कि ये वनवास कब पूरा होगा। राम जी न्यायालय व्यवहार का इंतजार कर रहे थे। करे एक करे प्रतिकार, एक पक्ष दावा करे, एक करे प्रतिकार, राम धैर्य से देखते न्यायालय व्यवहार, प्रभु जी न्यायालय व्यवहार। यह धरती है न्याय की, कैसे आपा को कठिन प्रतीक्षा राम की, देख भक्त गण रोय, प्रभु जी देख भक्त गण रोय। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इस संघ के कुछ मित्र यहाँ बैठे होंगे, मैं आप सबके चरणों को प्रणाम करता हूँ। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई। 1986 1 फरवरी को यूसी पांडे की अदालत में याचिकाकर्ता के कहने पर एक अर्जी पर फैसला आया, और फैसला यह था कि ताले को खोल दिया जाए। प्रभु श्री राम को आजादी मिल रही थी। मित्रों, इस फैसले का क्रियान्वयन 40 मिनटों में हुआ। 4:40 पे फैसला आया और 5:20 पे ताला खोल दिया गया। इस फैसले की जो अगुवाई कर रहे थे, उनका नाम आपको मैं बताता हूं। उनका नाम था महेंद्र अवैधनाथ जी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि महेंद्र अवैधनाथ जी वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के गुरु हैं। मित्रों, जज साहब ने एक और बात कही। जब वो फैसला लिख रहे थे, तो वो जब कोर्ट से देख रहे थे खिड़की से बाहर चबूतरे पे, पूरी देर एक बंदर बैठा था, और जब फैसला देके घर पहुंचे तो वो बंदर उनके जाने से पहले घर पहुंच गया था। ये मेरा मानना है, उस समय के लोगों का और आपका भी मानना होगा। वो बंदर और कोई नहीं था, स्वयं हनुमान जी थे। दुनिया राम जी के बिना नहीं चलती, और राम जी दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। ओ जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है,
श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, और मंदिर बने न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण बने न हनुमान के बिना, वो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। मेरे मन में एक और सवाल आया, जज साहब ने हनुमान जी को क्या कहा होगा, क्या संवाद हुआ होगा? परिकल्पना करके देखिए, हनुमान जी स्वयं दर्शन देने आए हैं जज साहब को जिन्होंने ताला खुलवाया है। ये मेरा मानना है, जज साहब ने हनुमान जी को कहा होगा कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, वो अपने राम जी से कह देना जय श्री राम, अपने राम जी से कह देना मैं राम नाम जपता तुम्हारा संग नाम, मैं राम नाम जपता तुम्हारा संग नाम, वो मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, वो मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। फरवरी 1989 1989, कुछ ऐसे मित्र युवा साथी बैठे होंगे, तारीखों में ना उलझे। 1989 फरवरी माघ मेले में इलाहाबाद में जो अब प्रयागराज हो चुका है, जोरदार तालियां इस बात के लिए भी हो जाए, ये नामों का परिवर्तन नहीं है, युग परिवर्तन चल रहा है। जो गलतियां हुई उसे ठीक किया जा रहा है मित्रों। धर्म संसद बुलाई गई और तय कर दिया गया कि 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा प्रभु के राम मंदिर का। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना असली वाली, उन साथियों ने तय कर दिया था कि अब राम मंदिर बना के ही वापस आएंगे। ये संकल्प इतना प्रबल था जैसे वानर सेना का संकल्प था कि मां सीता को लिए बिना किष्किंधा नहीं लौटेंगे। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली। ये राम जी की सेना आगे बैठी है, ये है राम जी की सेना। आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, शिवसेना असली वाली के लोग, बजरंग दल के लोग, एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अनाचार में, आप अनाचार में, घोर अंधकार में, अंधकार में, आप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, सब लोग दोनों मुट्ठी हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। 9 नवंबर नजदीक आ रही थी। उस समय सरकार किसकी थी? राजनीति से जुड़े हुए लोगों को पता है, आपको बता देता हूं। सच आपको पता होना चाहिए, ये लोग तो अध्ययन कर ही रहे हैं, सेवा कर ही रहे हैं। उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, सरकार डरी हुई थी। अच्छा, लोग हमें कह रहे थे जब आप राम मंदिर का इतिहास बताओ ना तो यह जरूर बताना कि ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। है? ताला राजीव गांधी ने नहीं खुलवाया था। ताला किसने खुलवाया था मैं बताता हूं आपको, इनको तो पता है। ताला खुलवाया था संत देवरा बाबा ने। संत देवरा बाबा विशुद्ध संत थे, पर उस समय की राजनीति उनकी चारों तरफ घूमती थी। हिंदू जनमानस में बड़ी आस्था थी, इंदिरा गांधी जी के भी गुरु थे, तो उनकी बात राजीव गांधी नहीं काट सकते थे। काट कैसे सकते थे? अरे इन सब का संकल्प इतना प्रबल हो चुका था, तो ताला तो खुलना ही था। ताला खुल चुका था। 9 नवंबर को भूमि पूजन जिसे आप कहते हो, जो अनुष्ठान होने जा रहा था, वो किसके हाथों हुआ? ये लोग कहते हैं कि
आपकी पार्टी तो जातियों को बांट देती है, जाति जनगणना कर लीजिए। अरे आपको क्या मालूम कि हम क्या क्या कितना कितना सोचते हैं। पहली ईंट जिससे रखवाई गई वो हरिजन बंधु थे और उनका नाम था कामेश्वर चौपाल। सवाल उठाने वालों इतिहास पढ़ लो। मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने वाला था। सच पूछिए, आप में से कुछ लोग किसी ने वो युग देखा हो, 90 का दशक देखा हो। मुझे नहीं मालूम यहाँ कोई ऐसा बैठा है कि नहीं बैठा है। ऐसा लग रहा था, आपको लग रहा था कि नहीं लग रहा था, राम जी आ ही गए हैं बस। उस समय वो क्षण, वो माहौल बन चुका था। अब लग ही रहा था कि बस अब राम जी आ गए और मंदिर जो अब बना तब बनने ही वाला था। तब क्या हुआ? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे मेरे राम। मेरा वीडियो ना बनाइए, इनका बनाइए। उधर उधर जाइए, उधर जाइए। राम आएंगे, राम आएंगे मेरे राम आएंगे। राम आएंगे मेरे, राम आएंगे। चल लीजिए। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे। जय जय श्री राम। अरे आवाज क्यों नहीं देते हो? राम का नाम है, हो सकता है न जाने किस रूप में आके नारायण मिल, आपके पास में ही हो सकता है राम जी बैठे हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 1990 सितंबर, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना सब मिलके तैयार थे। 25 सितंबर को भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको अभी अभी भारत रत्न दिया गया है। जोरदार तालियां उनके तपस्या और त्याग के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा सोमनाथ से चली। 30 अक्टूबर को रथ यात्रा को अयोध्या जी पहुंचना था। तब पत्रकारों ने तत्कालिक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से सवाल किया, उनका नाम बता देता हूं, मुलायम सिंह यादव। उनसे पूछा कि आडवाणी जी की रथ यात्रा आ रही है, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा, अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। मित्रों, उनका ये कहना, आप सज्जन होते हो तो सज्जन नाम भी ढूंढते हो, आप दुर्जन होते हो तो वैसा ही ढूंढते हो। उन्होंने अपने मित्र लालू प्रसाद यादव को फोन किया और आडवाणी जी को समस्तीपुर में ही रोक दिया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को लखनऊ हवाई अड्डे पर रोक दिया। माननीय रज्जू भैया को लखनऊ बस अड्डे पर रोक दिया। आप आडवाणी जी को रोक सकते हो, आप माननीय रज्जू भैया को रोक सकते हो, आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को रोक सकते हो, पर उनकी भावना, उनके संकल्प और उनके धैर्य को नहीं रोक सकते। सब आ चुके थे। एक एक आदमी अयोध्या पहुंच रहा था। मेरे मित्र प्रबुद्ध जो थोड़ी देर पहले यहां संचालन कर रहे थे, वह लेखक भी हैं इस कहानी के। मैंने उनसे पूछा कि न फेसबुक था, न व्हाट्सएप था, न इंस्टाग्राम था, न मोबाइल था, न लैंडलाइन था, और था भी तो बहुत कम लोगों के पास था। जिनके पास था वह जाते ही नहीं थे अयोध्या। तो फिर यह आवाज जन जन तक पहुंची कैसे? इतने सारे लोग अयोध्या कैसे पहुंच गए? तब प्रबुद्ध जी ने जवाब दिया, यह आह्वान व्यक्ति का नहीं था, संगठन का नहीं था, पार्टी का नहीं था, यह आह्वान था अयोध्या जी का।
और जब अयोध्या आह्वान करती है तो ईश्वर बुलाता है तो सब चले जाते हैं। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा दे प्राण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या सचक हो रघुवर की संतान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। इन्होंने बस के रास्ते बंद किए, इन्होंने ट्रेन के रास्ते बंद किए, लोग सरयू नदी पार करके अयोध्या पहुंच गए। तब मुलायम सिंह जी ने अपने लोगों को कहा, अरे लोग नदी पार करके आ रहे हैं, नदी पार। अरे मुलायम सिंह जी, राम भक्त हनुमान तो 7 समुंदर पार करके चले गए थे, यह तो सिर्फ सरयू नदी थी, कैसे न अयोध्या पहुंच जाते हम। मित्रों, वानर सेना अब तैयार हो चुकी थी। क्या करने के लिए? महासंग्राम, 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 महासंग्राम। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। 30 अक्टूबर को बामदेव जी, महेंद्र नृत्य गोपाल दास जी, अशोक सिंघल जी सब निकल चुके थे। लालू प्रसाद यादव तो अपने संकट में थे ही, मुलायम सिंह यादव ने अलग मन बना लिया था, उन्होंने लाठी चार्ज करवा दी। और जैसे ही अशोक सिंघल जी के सर पर चोट लगी, मित्रों ये चोट अशोक सिंघल जी के सर पर नहीं लग रही थी, ये चोट लग रही थी हिंदुत्व पर, ये चोट लग रही थी सनातन पर, ये चोट लग रही थी राम भक्तों की आस्था पर। अब रोकना मुश्किल था। प्रभु श्री राम का धैर्य भी एक बार जवाब दे गया। आप सबको मालूम है, समुद्र को 3 दिन तक समझाते रहे पर वो नहीं समझे। हम तो राम भक्त थे, हमारा धैर्य भी जाना था। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे गीत अनुयायी के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु दे दर त्राही ताही, करता गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण बंधन मुठ बंधन में। सच पूछो तो सच पूछो तो सच पूछो तो, शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि विचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। राम भक्तों का धैर्य जवाब दे चुका था। अब रोकना मुश्किल था। सब जा रहे थे, मुलायम सिंह जी ने एक बस में राम भक्तों को भर दिया, बैरिकेड्स लगवा दिए और जो जन्म स्थान था, मस्जिद था, वहां तक जाना मुश्किल था। कथा यह कहती है, उस बस में एक साधु ने ड्राइवर को, चालक को लात मार के बाहर फेंका, खुद उस सीट पे आए, ड्राइवर की सीट, चालक सीट पे आके बैरिकेड तोड़ के सीधा मस्जिद यानी राम जन्म स्थान की ओर चले गए। और कथा यह भी कहती है, उस साधु को किसी ने न उतरते देखा न चढ़ते देखा, और कथा और मेरा विश्वास यह कहता है कि वह साधु और कोई नहीं, हनुमान जी स्वयं थे। पवन पुत्र हनुमान की, सियावर रामचंद्र की। मित्रों, कोठारी बंधुओं ने भगवा ध्वज गाड़ दिया था गुंबज के ऊपर। कोठारी बंधु आप सबने सुना होगा, मैं उनका नाम बताता हूं। कहते हैं राम का काम स्वयं राम करते हैं, तो कोठारी बंधुओं का नाम था राम कोठारी और शरद कोठारी। ये दोनों भाई गुंबज के ऊपर चढ़ के जय जय श्री राम के नारे लग रहे थे। 2 दिन बाद भयंकर नरसंहार हुआ। ऐसा नरसंहार हुआ, एक तरफ कोठारी बंधुओं की शव पड़े हैं,
एक तरफ हजारों राम भक्त घायल पड़े हैं, एक तरफ राजस्थान गंगानगर से आए राम भक्त अपनी छाती पर 7 गोलियां खाने के बाद अपने खून से लिख रहे हैं सिया राम। एक तरफ आगे बढ़ते भक्त, एक तरफ राम अंश का रक्त प्रभु जी, राम अंश का रक्त। देख समर्पण भक्त का, राम स्वयं है जब तक भक्त में प्राण थे, तब तक लड़े वो वीर प्रभु जी, तब तक लड़े वो वीर। हिंदुओं का रक्त खोल उठा। राम भक्तों को अब समझाना मुश्किल था। बहुत मुश्किलों से कार सेवकों को मनाया गया दाह संस्कार के लिए, कार सेवकों के दाह संस्कार के लिए। पर बात यहाँ नहीं रुकी। अब देव आत्माओं की अस्थियों को लेके कलश यात्रा निकली, जन जागरण हुआ और यहाँ से नींव पड़ी सन 1992 की निर्णायक कार सेवा की। मित्रों, वो घड़ी आ चुकी थी। 9 जुलाई को कार सेवा फिर से प्रारंभ होनी थी। सन 1992 को केंद्र में अब नरसिम्हा राव की सरकार थी, प्रदेश में राम भक्त बाबूजी कल्याण सिंह जी की सरकार थी। वर्तमान गृह मंत्री चौहान साहब ने कल्याण सिंह जी को फोन किया और पूछा, जो सवाल मुलायम सिंह से पूछा गया था वही सवाल अब कल्याण सिंह जी से पूछा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कार सेवा प्रारंभ हो रही है, आपका क्या कहना है? कल्याण सिंह जी का जवाब था, हो नहीं रही है, आधा गुंबज तो तोड़ दिया गया है। और बात रही कार सेवा होगी, पर अब गोली नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार राम भक्त कल्याण सिंह जी की है। मित्रों, आप जैसा काम करते हो आपके कर्मों का फल आपको मिलता है, अच्छा या बुरा। आप सोचिए, जो पार्टी 70 साल राज कर रही थी, वो एक एक लोकसभा सीट के लिए तरस रही है। जो पिताजी मुलायम सिंह यादव राम भक्तों पे गोलियां चला रहे थे, उनका बेटा अखिलेश यादव उनका ही अपमान करता है। ये सब क्या है? ये कर्मों का फल है। जो पार्टी 2 सीट पे थी, अब 400 पार होने जा रही है, यह भी कर्मों का फल है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। वो प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
मित्रों, वो तारीख बड़े धैर्य के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े वीरता के साथ बताने जा रहा हूं। बलिदान हुए पर उस दिन इतिहास लिखा गया। आप तारीख याद कर लीजिएगा। बहुत मंच पे शांति कर दी है मैंने। मैं चाहूंगा वह तारीख याद करें, बच्चों को बताएं, और वह तारीख है 6 दिसंबर 1992। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री अशोक सिंघल जी, श्री मोराबान पिंगले साहब, श्री मुरली मनोहर जोशी जी, श्री विनय कटियार जी, महेंद्र अवैद्यनाथ जी, महेंद्र नृत्य गोपाल दास जी, सुश्री उमा भारती जी, दीदी रितंबरा जी, सब लोग मिलके एक ही नारा दे रहे थे, हरे हरे महादेव, हरे 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 हरे। मंच से दीदी रितंबरा जी का ओजस्वी भाषण, उमा भारती जी का ओजस्वी भाषण, और वहां कार सेवा। सब संस्थानों ने, सब लोगों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने अपना योगदान दिया और इतिहास लिखा गया। ये गुंबद जो तोड़ा गया, ये प्रहार मस्जिद पे नहीं हो रहा था, ये प्रहार हो रहा था बाबर की छाती पर, ये प्रहार हो रहा था अकबर की छाती पर, ये प्रहार हो रहा था विदाई खां की छाती पर, ये प्रहार हो रहा था मीर बाकी की छाती पर, सजदुल्ला असफदुल्ला जैसे के कईयों की छाती। मित्रों, एक एक क्षण ऐतिहासिक है। कुछ बिंदु यहां रखना चाह रहा हूं, कुछ नाम बहुत महत्वपूर्ण है, और नामों पे तालियां और प्यार और स्नेह दीजिएगा। माननीय चंपत राय जी मुख्य पैरोकार के रूप में ये लड़ाई लड़ रहे थे। तालियां कमजोर है साथियों, ये नाम, ये गर्व का नाम है, इतिहास का नाम है। आज भी चंपत राय जी अयोध्या में हम सबको आशीर्वाद भी देते हैं और दिशा भी देते हैं। के पराशरण सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए। अब जो मैं नाम ले रहा हूं, आस्था के साथ ले रहा हूं। आप जितने भावों से उनको ताली बजा के उनकी ध्वनि वो सुन लेंगे, आपको उतनी आशीर्वाद मिलेगी। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, हजारों साक्ष्यों को इकट्ठा करके अपनी बात। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को 5 बेचों की जजों ने 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के लिए दी। जोरदार तालियां इस बात पे हो जाए। और एक नाम अब मैं लेने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा अगर संभव हो तो अपने स्थान पे खड़े हो जाइएगा। जिनके नेतृत्व, जिनकी इच्छा शक्ति, जिनकी तपस्या, ईमानदारी, धैर्य के साथ ये काम हो रहा था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं चाहूंगा अपने अपने स्थान पे, अगर आपको स्नेह राम भक्त है, अपने अपने स्थान पे खड़े होके भव्य राम मंदिर बनके तैयार है। आप सब आमंत्रित हैं। जाइए, 22 जनवरी को मंदिर बनके तैयार है। मिलके गाइए, झूमिए, नाचिए। कथा यही समाप्त होती है। जोरदार तालियों के साथ नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार हो जाए। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। अब मैं मंच पे उनको बुलाना चाह रहा हूं जिन्होंने पूरी कथा लिखी, हमको मार्गदर्शन दिया, अध्ययन किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्रबुद्ध सौरभ जी का। एक एक शब्द आपका था। कुछ जो शब्द मैंने कहे, जिनके वीडियो बने वो मेरे हैं, उसकी जवाबदारी मैं लेता हूं। बाकी प्रभु जी ने लिखा है। जोरदार तालियां हो जाए। सब लोग झूम जाइए, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। प्रभु श्री राम के नाम के साथ इतिहास रच दीजिए। और विधायक जी, 400 पार तो आप हो ही रहे हो, बाकी जो 100-125 बच्ची हमारी कथा करा देना, हम सब जीत के आएंगे। अरे हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा, विधायक जी मंच पे आ जाइए। विधायक जी मंच पे आ जाइए। मंच पे आइए। बच्चा, जय श्री राम। आइए, मंच पे आइए। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। देखिए, जो आगे बैठते हैं ना
वीआईपी होते हैं और वीआईपीओ पे बड़ी जवाबदारी होती है। आप जो करते हैं सब फॉलो करते हैं, तो आप ऐसे नीचे बैठे रहेंगे तो आनंद नहीं आएगा। खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। राम जी के लिए ये वीआईपी लोगों से बड़ा संघर्ष हो जाता है मेरे साथ। हाँ, आप सब मिलके 1 2 3 स्टार्ट। राम नाम का पी के प्याला राम की धुन में ढोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। पूरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अरे हम हिंदू हैं बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। हम हिंदू हैं बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर। कसम राम की खाई थी कि मंदिर वही बनाएंगे। कसम राम की खाई थी कि मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे। अरे राम नाम का पी के प्याला जय श्री राम। राम नाम का पी के प्याला राम की धुन में डोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ मंदिर सजाने की कर आ गए हैं अवध बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मैं बैंड में 23 लोग हैं, एक एक का नाम लेना संभव नहीं है। पूरे बैंड के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हृदय बैंड संगीत जो मुख्य गायक थे, हमारे सब संगीतकार थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आभारी हूं, जिन्होंने राजिम कुंभ को इतना भव्य कर दिया। किन्हीं सरकारों ने छोटा किया, पर सही राम भक्त की सरकार आई और राजिम कुंभ इतना विशाल हो गया। मैं आभारी हूं श्री ब्रज मोहन अग्रवाल जी का। वो आज जरूर हमारे साथ होते, पर घर में शोक के कारण हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि माता श्री की कृपा हम सब पे बनी रहे और ब्रजमोहन जी को जो नया दायित्व मिलने जा रहा है उसमें उनको और यश, कीर्ति और सेवा का मौका मिले। हम उनके भी आभारी हैं। साथ ही साथ माननीय विधायक जी 2 शब्द जरूर कहेंगे। जोरदार तालियां अपने विधायक जी के लिए बजा लीजिए। ये तालियों में कंजूसी मत करें, राम भक्तों की सरकार है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। माननीय विधायक जी 2 शब्द जरूर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोला लगते यहाँ जतेक जन बैठे हैं सबो जन राम भक्त होवन करके। तो राम भक्त में, राम के जयकारा में कोई कमी या कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। आज बड़ा सौभाग्य की पल है।
राजिम कुंभ कल्प में आज शाम से ही भगवान शंकराचार्य जी के आशीर्वाद के बाद हम सबला प्रभु राम की कथा सुने के अवसर हमार बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय शुभम जी के जोरदार ताली से अभिनंदन चाहूं, जेकर कथा अपन पुलिस परेड ग्राउंड में रायपुर में प्रभु राम की कथा सुने के अवसर हमारे छत्तीसगढ़ के गवर्नर के साथ आदरणीय धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ वहाँ भी मंच में पूरा आपके कार्यक्रम देखे का अवसर मिले रही। अब बड़ा सौभाग्य से आज कल्प कुंभ में आपके माध्यम से भगवान प्रभु राम के मंदिर निर्माण की कथा पूरा राजिम वासीला, पूरा छत्तीसगढ़ वासीला आपके श्रीमुख से सुने के जो अवसर प्रदान करे होकर लिए राजिम जो छत्तीसगढ़ के प्रयाग है, छत्तीसगढ़ के प्रयाग में पूरा जतेक श्रद्धालु जतेक राम भक्त आए है ओकर ओर से आपला पुनः पूरा गरियाबंद जिला और छत्तीसगढ़ वासी की ओर से आपला कोटि कोटि धन्यवाद, आपला बहुत बहुत बधाई देते हुए, आपला बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं आपके आभार व्यक्त करता हूँ जो आप मन के माध्यम से पूरा आपके प्रबुद्ध जन ला आप सबके माध्यम से प्रभु राम के कथा सुनाए। जो मंदिर भव्य मंदिर में प्रभु राम पुनः वापसी होए ओकर कथा आपके श्रीमुख से वास्तविकता में जो सत्य घटना है उस सत्य घटना ला आज पूरा छत्तीसगढ़ वासी ला आपके माध्यम से सुने के अवसर मिलिस। एकले पुनः आपला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना साधुवाद देते हुए एक बार पुनः आप सब ला मैं धन्यवाद दूँ। भगवान राजीव लोचन से मैं प्रार्थना करूं, कुलेश्वर नाथ महादेव से मैं प्रार्थना करूं कि आपके ये जो भजन, ये कथा पूरा देश में ये वातावरण बने रहे आपके श्रीमुख से, पूरा देश में प्रभु राम की कृपा, अब प्रभु राम की गाथा आपके माध्यम से प्रवर्तित होत रहे। यही शुभकामना के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मोरवाणी ला यही विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। धन्यवाद। जय जय श्री राम। मैं मोहित शिवानी एक बार पुनः आप सबका आभारी हूँ। कल माननीय प्रदीप मिश्रा जी, पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आ रहे हैं और 11 मार्च को हम उनके कुबेश्वर महादेव स्थान पर जाके कथा कर रहे हैं, जहाँ मुझे ज्ञात हुआ है लगभग 8 लाख राम भक्त, शिव भक्त वो कथा सुनेंगे। और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि कल पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ स्वयं आ रहे हैं। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आमंत्रित हैं, कल जरूर आएं। समय मेरे पास पूरी शाम को 7 बजे और पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा है, जो उनके वचन है, इतने आनंदित हैं। मैं उनसे स्वयं 2 दिन पहले मिला, मुझे उन्होंने बुलाया, आशीर्वाद दिया और व्यक्तिगत मुलाकात हुई। निश्चित मानिए ईश्वर का रूप है और पंडित जी स्वयं प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, आपका सौभाग्य है। और उसके बाद उनके रुद्राक्ष महोत्सव में तो पूरे विश्व के लाखों लोग आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कल इस कार्यक्रम में रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। ईश्वर जानता है मैं इस माइक से कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। उनका स्वभाव भी बिल्कुल संत स्वभाव है। जोरदार तालियां अपने मुख्यमंत्री जी के लिए भी बजा दीजिए। बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रणाम। रंजन जी कृपया मंच पे आ जाए। हेलो, जहाँ भी हैं हमारे भैया निरंजन जी हैं तो मंच पर कृपया करके आने की कोशिश करिए, क्योंकि कार्यक्रम अब समापन हो गया है। लगभग कार्यक्रम के लास्ट में जो भी होता है हम समापन के समय करते हैं, तो निरंजन जी आ जाइए। नहीं सुनिए ना, इनके वाले बोल रहे हैं हेलो।
हेलो हेलो चेक हेलो। हेलो चेक। श्री राधे श्री राधे। और लीजिए, इस वक्त हम आनंद ले रहे थे श्री मोहित सेफानी जी जो कि भोपाल से आए हुए थे। आपने उस राम मंदिर की जो गाथा है, राम मंदिर निर्माण की जो गाथा है, शुरू से लेकर के अंत तक की जो थी, ये 22 जनवरी तक की, वहां तक के लिए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तमाम दर्शक दीर्घ से अनुरोध, अभी भी 2 बड़ी प्रस्तुतियां इस मंच पर होने जा रही है। आप सब अपना स्थान इसी तरह से ग्रहण करे रहेंगे, अपना आसन ग्रहण करे रहेंगे, क्योंकि ये राजिम कुंभकल्प 2024 का बहुत ही भव्य और बेहद ही शानदार मंच है, जहां पर छत्तीसगढ़ के तमाम कलाकारों को हमें मंच प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में दीपाली पांडे जी, आपकी इस मंच पर एक बहुत प्यारी सी प्रस्तुति अभी कुछ ही लम्हात में होने जा रही है। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी तमाम तैयारियों के साथ शीघ्रता के साथ इस मंच पर आएंगे। जब से इस राजिम कुंभकल्प की शुरुआत हुई है, लगभग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर प्रस्तुति होती है। उसी कड़ी में एक बार पुनः आज बड़े सम्मान के साथ यह मंच हम प्रदान करने जा रहे हैं। यदि तमाम तैयारियों से आप पूर्ण हो चुके हैं तो लीजिए शीघ्रता के साथ इस मंच तक आइएगा, क्योंकि उसके बाद भी एक लोक कला मंच की बड़ी प्रस्तुति इस मंच पर की जाने है। लोक संध्या नाम की एक प्यारी सी प्रस्तुति रायपुर से जिनका आगमन हुआ है। तमाम दर्शक दीर्घा को एक बार फिर से इस राजिम कुंभकल्प 2024 की अनंत अशेष शुभकामनाएं। आप सब पर परमात्मा श्री राजीव लोचन महाराज, बाबा भोलेनाथ, कुलेश्वर महाराज की कृपा बनी रही। और जैसे कि विगत प्रस्तुति के माध्यम से आपने मोहित जी के श्रीमुख से सुना कि कल हम सब के जीवन में जिन्होंने श्री शिव भक्ति को इस रूप में ला करके रख दिया है कि आज प्रत्येक जीवों में शिव इस तरह से विराजमान है जिस तरह से राम जी के हृदय में थे। और ये जो कंकर शंकर है कि भांति इस क्षेत्र को भी जिन्होंने इस शिवमय बना करके रखा है, ऐसे परम सम्माननीय आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी की कल इस मंच पर आगमन होगी। और आप श्री के माध्यम से आप सभी को बता दूं कि इस वक्त सर्वप्रथम हम जुड़ेंगे दीपाली पांडे जी, जिसके द्वारा इस मंच पर एक बहुत प्यारी से नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की जाएगी। वो एक संक्षिप्त प्रस्तुति होगी और उसके बाद आप सभी को छत्तीसगढ़ की प्रेम सिंगारित गीतों से रोकेंगे, छत्तीसगढ़ की माटी से जोड़ेंगे, छत्तीसगढ़ की कला से जोड़ेंगे, साहित्य से जोड़ेंगे और इसके लिए सेतु का कार्य करेंगे। एक बार फिर से इस रायपुर से आए हुई लोक कला मंच की दुनिया की एक बड़े नाम, जो कि घनश्याम साहू जी के सुंदर से निर्देशन में है, जिसमें आप सभी सुनेंगे एक बार फिर से सोन के नथली फेम डिमान सेन जी और उसके साथ जुड़े होंगे विश्राम यादव जी। इन दोनों ही बहुत प्यारे कलाकारों के साथ आप सभी का स्वस्थ मनोरंजन करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। तो वो तमाम दर्शक दीर्घा जो इस वक्त मेले के आनंद लेने के पश्चात अपनी दिन भर की थकान को दूर करना चाहते हैं, तो आइए आपकी शारीरिक थकान को दूर करने के लिए धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद और नगर पंचायत राजिम ने एक बैठने की उत्तम से उत्तम व्यवस्था की है। और जिस तरह की प्रस्तुतियां इस मंच पर हो रही है, निश्चित ही आपको अपनी जगह तलाशने में वक्त लग सकता है, तो उस वक्त को जाया न कीजिए और आकर के अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। सफाई के कार्य में लगे हुए तमाम लोग आकर के शीघ्रता के साथ इस मंच को इस तरह से दुरुस्त बनाएंगे। सफाई के कार्य में जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग आइए और आकर शीघ्रता के साथ इस कार्य को दुरुस्त कर देंगे। लीजिए पुनः फिर से, यदि दीपाली पांडे जी आप तमाम तैयारियों से हो चुके हैं तो सीधे यह मंच हम आपको सौंपते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके राजीव लोचन महाराज के जयकारे के साथ तालियों का अभिनंदन दे दीजिए। और लीजिए आपको लेकर के चलते हैं बहुत प्यारी सी प्रस्तुति नृत्य नाटिका की ओर, जो कि लेकर के आएंगे दीपाली पांडे जी। चाहूंगा कि जो भी दर्शक दीर्घ है आइए बैठ करके इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। तो बोल श्री राजीव लोचन भगवान की, बोल श्री राजीव लोचन भगवान की जय जय श्री राम। आइए तमाम तैयारियों के साथ हम आप जोड़े चलते हैं दीपाली पांडे जी।
हेलो चेक। हमारे ध्वनि विस्तार यंत्र के कार्य को जो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आपके पास जो इस वक्त सुविधाएं पहुंची उसमें शीघ्रता के साथ उस गीतों को समन्वय करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी एक बड़ी लोक कला मंच की टीम की प्रस्तुति की जानी है। पृष्ठभाग में जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल के कलाकार हैं वे आकर के अपनी जो जगह है अपना स्थान ग्रहण करके रखेंगे। लीजिए जोड़ते हैं आप सभी को छत्तीसगढ़ की एक बड़ी नाम जिनके द्वारा कथक की प्रस्तुति इस मंच पर की जाएगी, दीपाली पांडे जी और आपकी पूरी की पूरी हड्डी। शिवम जटाजूठ कंठ सोहे कालकूट कंठ सोहे कालकूट तीन नयन चंद्रभाल कंठ में रुद्राक्षमाल कंठ में
जागो महिमा पार वेद रटत थाकी गौरी अर्धांग संग भस्म लसत अंग अंग जटाजूट बहत गंग कठिन नाग जागे कठिन नाग जागे कठिन नाग जागे जागे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का धर्म और आध्यात्म से गहरा संबंध रहा है। नृत्य में जब कोई कथानक कविता के रूप में सुर, ताल और नृत्याभिनय से सुसज्जित होता है, तब एक सुंदर नृत्य संरचना का जन्म होता है। पौराणिक आख्यानों में दक्ष यज्ञ एक प्रचलित और लोकप्रिय कथानक है, जिसमें राजा दक्ष, जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें वे सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित करते हैं, किंतु अपनी पुत्री सती और जामाता देवाधिदेव महादेव को आमंत्रित नहीं करते। फिर भी सती यज्ञ भवन में जाती हैं। सती के यज्ञ में पहुंचते ही उनका और महादेव का दक्ष के द्वारा घोर अपमान होता है। सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाती है और अपनी योग शक्ति से स्वयं को भस्म कर लेती हैं। यह समाचार सुनकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो तांडव करने लगते हैं, जिससे समस्त भूमंडल में प्रलय आ जाता है। तब भगवान विष्णु आकर उनके क्रोध को शांत करते हैं। प्रस्तुत है दक्ष यज्ञ। दक्ष भवन में नर नारी उत्साह भरे सब काज करे है। वंदनवार लिए हाथों में, कोई हाथों में कलश धरे है। हवन कुंड में चंदन की लकड़ी को कोई सजा रहा है। कोई हवन की सामग्री को संपूर्ण विधि मिला रहा है। चारों ओर शंख शहनाई झांझ मंजीरे बांज रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजे महाराजे आए रहे हैं। इतने में महारानी आई, कर 16 सिंगार सजाए। बिंदी भान नासिका में सर मोतिन हार ही ये लटकाए। कर्ण फूल कानन की शोभा मांग भरी सिंदूर सजाए। नैनन में गजरारे डोरे देख आरसी आप लजाए। शीश फूल शोभित अति सुंदर मोतिन केश कलाप सजाए। मेहंदी हाथ रची कर चूड़ी और भुजा भुज कंठ सुहाए। कमर कौंदनी पग में तोड़े बिछुओं के 2 सुंदर जोड़े। आकर पास पति के ठाड़ी भई जरी की सारी ओढ़े। उत सिंहार करत थे शंकर, बैठ हिमालय की चोटी पर। शीश चंद्रधर, जटा गंगधर, भुजा सर्पधर, भस्म अंगधर, नीलकंठधर, ग्रीव शेषधर, नंदी संगधर, अर्ध अंगधर, अधर श्रृंगधर, डमरू करधर। सतीपति श्री शिव हर हर हर। सतीपति श्री शिव हर हर हर। सतीपति श्री शिव हर हर हर। जय। आए
सती कर जोर के बोली, आज समय सुंदर है आया, नाथ चलो गृह पिता के मेरे, हवन कुंड है बड़ा सजाया। कहो सती मैं कैसे आऊं, मुझे बुलावा नहीं है आया, ये अपमान सती है मेरा, मुझे निमंत्रण नहीं पठाया। छूकर चरण प्रभु के बोली, यज्ञ भवन में मैं जाती हूँ, आपको भेजा नहीं निमंत्रण, कारण पूछ के मैं आती हूँ। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही, प्रभु सोचत मन ही अकुलाए, दियो दूत दुई तहाँ पठाए। दूत आए देखत सब काजा, चकित भये देखत सब साजा। सती निहारत इत उत जाए, मुँह फेरे सब आंख चुराए, व्याकुल मद तब मात पिता के, छूने चरण छली अकुलाई। खेचत चरण पिता बोले, हे तू निर्लज यहाँ क्यों आई। सुन अपमान नहीं सकुचाई, मृदुबानी बोली समझाई, बड़े बड़े सब ऋषि मुनि बैठे हैं ओढ़े शाल दुशाला, तुमने उनको नहीं बुलाया, जो है इस जग का रखवाला। भस्म लगाए जटा बढ़ाए, वो शमशान में रहने वाला, बूंद बूंद की माला संग में, बूंद बूंद की माला संग में, भूत प्रेत लिपटाए कराला। प्रचंड तब रूप विशाला, नेत्र हृदय प्रसाद ज्वाला, क्रोध विवश हो महासती ने हवन कुंड की ओर निहारा, कैसे यज्ञ करोगे देखो, खल खल कर दूंगी सारा। अपमान पति का कूद पड़ी धरेगा अंगारा, धरती का डोल उठा आकाश हुआ चौधरी से अंधियारा, तीनों लोग थर्रा उठे देख कर सब हाहाकारा। दूत आए सब कथा सुनाए, चारों ओर प्रलय तब छाए, सुनकर अंत सती का शंकर, प्रभु तब धारो रूप भयंकर, जड़ चेतन पृथ्वी भूमंडल करने लगे सब उत संहारा, रौद्र रूप धर शिव शंकर ने तांडव नृत्य करन पगधारा। शीश चंद्र थरथरात थरथर, गंगा झरी झरा झर झर झर, कौन करत सनसनात सनसन, मेघनाद गड़गड़ाद गड़गड़, शेषनाग फड़फड़ात फड़फड़, धरती खिसक धरा धर धर धर, देव ऋषि मुनि कापत थरथर। विष्णु आए बोले हे हर हर, आप प्रभु है जग के दाता, आप प्रभु है जग के दाता, क्रोध आपको नहीं सुहाता। जब जब जन्म सती ने पाया, जब जब जन्म सती ने पाया, तब तब आप ही को अपनाया। जय 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 शंभो, जय 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 भोले, जय 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 शंकर, जय जय जय। हेलो चेक श्री राधे। और लीजिए, इस वक्त हम आनंद ले रहे थे उस शख्सियत से जुड़ करके जिसे एक्सप्रेशन क्वीन के नाम से जाना जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, इन्होंने देखे होंगे इनके चेहरे के जो हाव भाव थे, बहुत ही प्यारे अंदाज में जिस तरह से इनकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो जो शब्द आ रहे थे, जिस जगह पर जो शब्द लग रहे थे, बस उन्हीं के हिसाब से इनके चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। और इन हाव भाव को बदलने के लिए इन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय बिरजू राम महाराज जी से अनेक वर्षों तक शिक्षा ली है। और इस शिक्षा का ही परिणाम है कि आज आपको लोक नृत्य और अन्य विधाओं में पारंगत माना जाता है। पारंगत होने के साथ ही साथ ये सारी की सारी चीजें आपके जीवन की इस कला जगत की यात्रा पे भी दिखाई देती है, जब आपने आज अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर के इसी तरह की बहुत प्यारी सी प्रस्तुति दी और वहां पर सदैव हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। और उन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर के आपकी वजह से हमारे छत्तीसगढ़ को बड़े गर्व और गरिमा की दृष्टि से देखा गया। और ये कला की सफर आपकी सिर्फ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों तक नहीं रही है, आपने इस सफर को जारी रखा और लगभग 6 से भी अधिक फिल्मों
फिल्मों में अपनी अदाकारी प्रस्तुत की है। और ये जाकर के वहीं पर नहीं रुकती है, अनेकों एल्बम जिनकी संख्या सैकड़ों पर होती है, उन पर आपने प्रस्तुति करके हमारे छत्तीसगढ़ का नाम सदैव गर्व से ऊंचित किया। उन सारी उपलब्धियों के चलते आज आपको जाना जाता है महिला शिखर सम्मान से सम्मानित, साथ ही साथ शक्ति स्वरूप सम्मान से सम्मानित और आदर्श गौरव समाज भूषण अलंकरण से सम्मानित आप हैं दीपाली पांडे जी, जो कथक प्रतिपादक और अभिनेत्री के रूप में जाने जाती है। मैं चाहूंगा कुछ लम्हों के लिए आप इस मंच के इस मध्य भाग में आएंगे, जहां पर हमारे धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद के द्वारा आपके सम्मान की कड़ी को पूर्ण किया जाएगा। और इसके लिए हम बड़े ही आत्मीयता के साथ अनुरोध करेंगे, जो कि इस वक्त इसके लिए बड़े ही आत्मीयता के साथ अनुरोध करूंगा। मेरी नजर जा रही है, नामों की श्रृंखलाएं तो मुझ तक नहीं है, मगर जो कि हमारी चाक चौबंद सुरक्षा में सदैव तैनात रहते हैं, जिनके आने का उद्देश्य एकमात्र है कि हमारी आनंद में किसी प्रकार की खलल न हो, किसी प्रकार का व्यवधान न हो। दर्शक दीर्घा की वीआईपी सीट में प्रथम पंक्ति पर हमारे 2 पुलिस के जवान हैं। आप श्री से अनुरोध है, क्षमा चाहूंगा, इस वक्त हमारी इस चाक चौबंद सुरक्षा को पूरी तरह से तैनात करते हुए सम्मानित अधिकारी जनों का आगमन हुआ है। आप दोनों ही अति विशिष्ट हमारे अधिकारी जनों से अनुरोध है, कृपा करके आप आइएगा, आकर के आपके शुभ कर कमलों से, चूंकि आप इस तमाम मेला स्थल की सुरक्षा अपने मजबूत कंधों पर इसी तरह से बटोरे रखे हैं। तो आइए, चूंकि नाम की सूची नहीं थी तो इनके लिए मैं बड़े ही क्षमा चाहते हुए पर सम्माननीय श्री प्रवीण भारती सर जी आप आइएगा। आप के साथ साथ उतनी ही आत्मीयता के साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगा सम्माननीय श्री कृष्ण प्रसाद जांगड़े सर जी, आप दोनों के शुभ कर कमलों के द्वारा इस बहुत प्यारी सी, आप हैं दीपाली पांडे जी, आप श्री के साथ 2 बहुत प्यारी सी कलाकार अत्रिका जी और साथ ही साथ आर्या जी, आप तीनों से अनुरोध है आइए आकर के इस मंच के पृष्ठभाग में जुड़ेंगे, जहां पर हमारे इन बहुत ही अति विशिष्ट और अति सम्मानित जनों के द्वारा आपके जो कला सफर की, जो कला की यात्रा की, और उस कला की यात्रा में विभिन्न बार की तरह एक बार फिर से आज राजिम कुंभकल्प 2024 में आपकी बहुत ही प्यारी प्रस्तुति की, निश्चित ही आपकी इस प्रस्तुति ने हमारे दर्शक दीर्घा के मन को मोहा है, उनके हृदय में एक विशेष स्थान बनाया है। और इस मंच के सम्मुख जो बहुत सारे जन, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, जो नारी हैं, उनके लिए आपने एक प्रेरणा का कार्य किया है। निश्चित ही कथक जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक विलुप्त होती हुई संस्कृति है, आपकी वजह से एक बार फिर से जीवंत होगी, और जीवंत होने के साथ ही वो बहुत ही प्यारी सी बेटियां, और शायद आप जैसे बच्चियों के लिए ही कहा जाता है कि ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां, कि ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां, स्पर्श अगर हो खुरदुरा तो रो देती है ये बेटियां, कि ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां, स्पर्श अगर हो खुरदुरा तो रो देती है ये बेटियां। और नहीं है कोई किसी से कम मेरे दोस्तों, कि नहीं है कोई किसी से कम मेरे दोस्तों, हीरा है अगर बेटा तो सीप में बसी सच्ची मोती है ये बेटियां, सीप में बसी सच्ची मोती है ये बेटियां। और लाज लगता है सिर्फ एक ही कुल का बेटा, कि लाज रखता है सिर्फ एक ही कुल का बेटा, 2-2 वंशों की लाज ढोती है वो होती है बेटियां, 2-2 वंशों की लाज ढोती है वो होती है बेटियां। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ महतारी की वो प्यारी सी बिटिया दीपाली पांडे जी और आपकी पूरी उस टीम को हम ससम्मान इस मंच से विदाई देते हैं। निश्चित ही जो प्रस्तुति आपकी थी, एक बार फिर से राजिम कुंभ आतुर रहेगा आपके उस आगमन के लिए, आपके स्वागत के लिए, आपके अभिनंदन के लिए। पृष्ठभाग में मैं बड़े आत्मीयता के साथ अनुरोध चाहूंगा श्री शाही इवेंट से जुड़े हुए जो जन है उनसे अनुरोध है कि कुछ क्षणों के लिए आप मंच पर आएंगे। कुछ व्यवस्थाएं हैं जो आपके माध्यम से ही पूर्ण हो सकती है, उनके लिए हमें आपकी आवश्यकता पड़ रही है, आप आइएगा। और चलिए पृष्ठभाग में और चलिए एक बार फिर से बड़ी आत्मीयता के साथ, चूंकि हम बार बार एक चीज कहते हैं कि संभवतः छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत का ये एकमात्र मंच है जिसके सम्मुख दर्शकों की संख्या निश्चित ही शून्य रहती है, मगर भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है।
इस मंच के सम्मुख उपस्थित जो जन सिंह होते हैं, श्रद्धालु जन होते हैं, उन्हें हमने कभी भी दर्शक का नाम नहीं दिया है। सदैव आप भक्ति की हिलोरे लगाते हुए इस मंच तक आते हैं और इस मंच पर आपके आगमन से जो कलाकार होते हैं उसके भीतर एक बहुत ही आत्मबल का संचार होता है। आपकी उपस्थिति मात्र ही वो दर्शक दीर्घा को भाव विभोर कर देती है। और ये छत्तीसगढ़ का वो प्यारा सा मंच है जो छत्तीसगढ़ तक नहीं, छत्तीसगढ़ के सीमांत प्रदेशों के कलाकारों को भी आमंत्रण देते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को भी आमंत्रण देते हैं। इसी कड़ी में एक साक्षी बने, अभी अभी हमने देखा भोपाल से आए हुए बहुत प्यारी सी उस टीम को, जिनके द्वारा न केवल राम भजन की प्रस्तुति की गई बल्कि उस भजनों को हमारे उस इतिहास से जोड़ करके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए, जिनकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। एक बार फिर से बता दूं कि पृष्ठभाग पे जिन कलाकारों को देख रहे हैं उस पे हमारे अंचल के कलाकार हैं, मगर ये हमारे आंचलिक कलाकारों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की माटी को अपने भीतर समा करके रखा और अपने भीतर समाने के लिए जिस ध्येय को उन्होंने चुना उसको कहा गया लोक सांस्कृतिक संस्था, लोक कला मंच, लोक संध्या, जिसके कर्णधार बने हैं, जिसके निर्देशक बने हैं भाई घनश्याम साहू जी, जो कि हमारे राजीव अंचल की माटी में पले बढ़े और जन्मे हैं। आपने हमारे इस अंचल के उन तमाम श्रेष्ठ कलाकारों को इस लोक संध्या के भीतर समाहित किया और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृतियां होती है, चाहे वो सुआ हो, चाहे वो कर्मा हो, चाहे वो ददरिया हो, चाहे वो रीलो हो, इन सारी चीजों को उस लोक संध्या में समाहित किया और एक लक्ष्य निर्धारित किया कि इन सारी चीजों को विशेष तौर पर आज के हमारे युवा साथियों तक प्रेषित करना है, जो कि कहीं ना कहीं आज की इस आधुनिकता की चकाचौंध में हमारी संस्कृति से कुछ दूर होते जा रहे हैं और इनसे जोड़ने के लिए सेतु का कार्य कर रहे हैं राजिम कुंभकल्प 2024 और ये सोशल मीडिया, जो बड़ी ही शीघ्रता के साथ आप दर्शक दीर्घा तक पहुंचती है। और मैं बार बार विगत 11 वर्षों से जिस बात का दोहराव करता हूं और जिस पर सदैव आप अपने तालियों के आशीर्वाद के माध्यम से हस्ताक्षर करते हैं कि यदि आप पूरे विश्व के भ्रमण करना चाहते हैं, कि यदि आप पूरे विश्व के भ्रमण करना चाहते हैं मगर आपके पास समय की कमी है, तो आप इस भारत भूमि के भ्रमण कर लीजिए। आप जब भारत माता के उन 33 राज्यों में जाएंगे तो आपको पूरे विश्व की झलक दिखाई देगी। यदि आपके पास इस भारत भूमि को पूर्ण करने का, उन्हें उस भारत भूमि के तमाम राज्यों में जाने का समय नहीं है, कुछ अभाव है, तो आप छत्तीसगढ़ के 33 जिलों पे जाकर के सफर कर लीजिए। जब आप छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में जाएंगे तो बिल्कुल समानता मिलेगी भारत के उन 33 राज्यों की। यदि आपके पास छत्तीसगढ़ के भ्रमण का भी समय नहीं है, बहुत व्यवस्थाएं हैं, तो आप 14 दिवस तक चलने वाले इस राजिम कुंभकल्प के श्रद्धालु बन जाइए, इसके दर्शक बन जाइए, इसके भक्त बन जाइए। इन 14 दिवस में धर्म स्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद, नगर पंचायत राजिम के साथ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है कि जो कलाकार आते हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे भारत को इस मंच पर ला करके रख देते हैं। विभिन्न प्रांतों की जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यताएं हैं, हमारे जो कल्चर हैं, उनका आदान प्रदान होता है। श्रेष्ठ माध्यम बनते हैं लोक कला मंच से जुड़े हुए ये तमाम कलाकार। इसीलिए तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने इस मंच को एक बार फिर से राजिम कुंभकल्प का नाम दिया। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी और अरुण साव जी, जिन्होंने एक विशेष मार्गदर्शन इस मंच को प्रदान किया। मैं पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता हूं माननीय विधायक राजिम श्री रोहित साहू जी, जिनके कुशल मार्गदर्शन में, जिनकी प्रेरणा से हमने अपने आंचलिक कलाकारों को भी इस मंच तक लाने का कार्य किया। पुनः मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं माननीय विधायक अभनपुर श्री इंद्र कुमार साहू जी, जिन्होंने इस मंच पर एक विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया। और यही क्रम हमारे नगर पंचायत राजिम के प्रथम नागरिक माननीय श्रीमती रेखा जितेंद्र सोनकर ने भी पूरी जवाबदारी के साथ निभाई है, जब इस मंच की साज सज्जा में अपनी जवाबदारी प्रदान की है। आप देख पा रहे हैं कि पृष्ठभाग में ये कलाकार अपनी तमाम तैयारियों के साथ बिल्कुल ही दुरुस्त हो चुके हैं और जो ही वो अपने आप को हमारे इस ध्वनि विस्तार यंत्र से जोड़ते हैं, यह मंच मैं प्रदान कर दूंगा।
जो ही यह क्रम पूर्ण होता है निश्चित ही मैं अपनी वाणी को विराम कर दूंगा और आपको जोड़े चलूंगा उस प्रस्तुति से जिसे देखने के लिए आप आतुर हैं। इस जो टीम है, ये जो लोक सांस्कृतिक संस्था है जिसे सकल छत्तीसगढ़ लोक संध्या के नाम से जानते हैं, जिन पर भरपूर मेहनत दिखती है घनश्याम साहू जी के। और हाँ, बता देना चाहूंगा कि इस टीम में आपको मिलेंगे बहुत ही प्यारी प्यारी सी आवाज मुख्य स्वर के रूप में भैया श्री डिमान सेन जी जो कि खल्लारी के क्षेत्र से हैं, साथ ही साथ भैया श्री विश्राम यादव जी। और इन सारी के सारी जनों से जुड़ करके आप प्रेम सिंगारिक गीतों को सुनेंगे, हमारे उन कर्मा ददरिया को सुनेंगे और बहुत ही प्यारे गीत जिसे आज तक आपने ऑडियो वीडियो एल्बम के माध्यम से देखा, सुना और सराहा। सौभाग्य प्राप्त होगा जब इस मंच पर उन्हीं प्यारी लोक श्रृंगारित गीतों के राजा और उन प्यारे प्यारे गायकों को इस मंच पर देखेंगे। तो आइए, आपको संगीत के कलाकारों को हमारे ध्वनि विस्तार यंत्र से जोड़ने में किसी प्रकार की कोई तकनीकी त्रुटि का सामना न करना पड़े, अतएव मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए आप सभी को जोड़े चलता हूं। और जो ही यह क्रम पूर्ण होगा, एक बार फिर से इस मंच को मैं ससम्मान आप श्री के अधीन करूंगा। श्री घनश्याम साहू जी, लोक संध्या के निदेशक। इसी बीच एलईडी एवं सोशल मीडिया लाइव कार्य जो कि नटराज फिल्म्स रायपुर है, इन्हें संस्कृति विभाग ने एक विशेष दायित्व दिया हुआ है। हमारे इस संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने दर्शक दीर्घा की भक्त श्रद्धालुओं की उन तमाम आनंदों का पर्याप्त ध्यान रखा है और इसीलिए ये जो लाइट स्क्रीन है इनको आप आनंद के साथ देख पाएं। इनका मुख्य क्या तो प्रकाश व्यवस्था है, मगर इस प्रकाश व्यवस्था में हम आनंद से डूबे, इसके लिए चयन किया गया है एलईडी एवं सोशल मीडिया लाइव कार्य नटराज फिल्म्स रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग से अधीनस्थ है। साथ ही साथ लोक संध्या के कलाकारों से भी चाहूंगा, चूंकि रात्रि निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है, समय बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा चला जा रहा है, तो हम शीघ्रता के साथ इन कार्यों को संपादित करके सीधे इस दर्शक दीर्घा को सौंपेंगे, क्योंकि इस दर्शक दीर्घा को इंतजार है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि आज जो कि शुभ दिनांक है 3 तारीख, और इस तारीख में हमने सुना, देखा, सराहा, आनंद लिए, आनंद में डूबे अनेक कलाकारों से। यही श्रृंखलाएं अनवरत जारी रहेगी कल 9वें दिवस में, जब कल की एक प्यारी सी प्राइम टाइम प्रस्तुति होगी, वो कला मंच के दुनिया के बड़े नाम जिसे सकल छत्तीसगढ़ जानता है पूनम विराट जी के नाम से, जिनका आगमन होगा राजनांदगांव से चोला माटी के है राम इस गीत के माध्यम से। और लीजिए बड़े सम्मान के साथ सम्मानीय श्री जितेंद्र सोनकर आदरणीय प्रतिनिधि नगर पंचायत राजीव महोदय जी। बोले भारत माता की, राजिम कुंभ की। थोड़ी देर पश्चात हमारे पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी यहां पर आएंगे और कल प्रदीप मिश्रा जी इस मंच पर उपस्थित रहेंगे। और आप सबसे आग्रह है कि बहुत 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 सुंदर कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसका आनंद उठाइए। और थोड़ी देर में हमारे मंत्री जी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस मंच पर आप सबसे आग्रह है कि उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। 10 मिनट के पश्चात यहां पर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।
का कार्यक्रम है ये भी शीघ्र ही लोक कला मंच हमारे घनश्याम साहू जी प्रस्तुति देंगे। आप सबसे आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर बैठेंगे और कार्यक्रम का आनंद लेंगे। हमारे लोक कला मंच घनश्याम साहू जी हैं। अभी मंत्री जी इनके कार्यक्रम के बाद इनको अभिनंदन करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। हेलो चेक। और लीजिए तमाम तैयारियों के पश्चात एक बार पुनः आप सभी के लिए एक संदेश कि कुछ ही लम्हों के अंतराल में माननीय धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा मंत्री का आगमन कुछ ही लम्हात में होने जा रहा है, जिनकी आगमन के लिए उनके स्वागत के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तैनात है नगर पंचायत राजिम के सम्मानीय प्रतिनिधि श्री जितेंद्र सोनकर जी। और पृष्ठ भाग में तमाम तैयारियां पूर्ण है लोक संध्या परिवार की। तो आप सभी की इस जोरदार तालियों के अभिनंदन के बीच मैं यह सीधे मंच सौंपने जा रहा हूं हमारे छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक संस्था की बहुत ही प्यारी सी हेवनहार, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति साहित्य को अपने भीतर समेट करके इन दर्शक दीर्घा तक प्रेषित करने का कार्य अपने भीतर समा करके रखा है और उन्हें पूरी मुस्तैदी से 2 दशक से भी अधिक अंतराल से इस मंच से कर रहे हैं। तो पुनः आप सभी को छत्तीसगढ़ के इस पावन से प्रयाग श्री संगम राजिम धाम में कोटि कोटि स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और लीजिए राजिम कुंभ कल्प के 2024 के इस पावन से दिवस में अब हम आनंद लेते हैं लोक सांस्कृतिक संस्था लोक संध्या के साथ। तो एक बार जोरदार ताली बजा करके इन कलाकारों का उत्साह वर्धन करेंगे। और आइए बोल श्री राजिम लोचन भगवान की, बोल श्री राजिम लोचन भगवान की जय जय श्री राम। हेलो 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 हेलो। और लीजिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा मंत्री परम सम्माननीय आदरणीय श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने इस राजिम कुंभ कल्प का सपना देखा और उन्हें पूर्ण किया।
आज आप बेहद व्यस्त होने के बाद भी इस मंच तक आए हैं। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे और उनके स्वागत के लिए हमारे नगर पंचायत राजिम के प्रथम नागरिक प्रतिनिधि सम्माननीय श्री जितेंद्र सोनकर जी और आपके साथ आपकी एक जंबो टीम जुड़ी हुई है। लीजिए माननीय महोदय जी, आप श्री को हम सादर आसन ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं और हमारे कला साधकों से अनुरोध है कि शीघ्रता के साथ अपनी कला यात्रा की शुरुआत इस मंच से करेंगे। वो लोक सांस्कृतिक संस्था लोक संध्या जिसके निर्देशक हैं भाई घनश्याम साहू जी और जिसमें मुख्य स्वर में हमारे अंचल में प्रेम सिंगारित गीतों के राजा भैया श्री डिमान सेन जी, जिसे सोन के नथली फेम के नाम से जाना जाता है। आपकी भी बहुत प्यारी सी आवाज होगी। साथ में होंगे हम उनके जुड़े हुए हमारे अंचल के एक बहुत बड़े नाम श्री विश्राम यादव जी और साथ ही गायिका के रूप में जुटेंगे माधुरी भट्ट जी और आपकी सहयोगी। तो पुनः एक जोरदार तालियों के साथ माननीय धर्मस्थल संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ इस मंच को अपनी बहुत ही प्यारी सी उपस्थिति प्रदान कर रहे सम्माननीय श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के श्री सानिध्य में लीजिए लोक संध्या की शुरुआत। हेलो चेक, हेलो चेक चेक चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक चेक, हेलो चेक, हेलो नाल चालू करो। सर्वप्रथम मैं माननीय संस्कृति मंत्री जी को नमन करता हूँ। शोकाकुल अवस्था में भी हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं और उनके शोक में हम सब शोक संतप्त है, पूरे संस्कृति कर्मी। आइए भगवान राजीव लोचन की वंदना की पावन गीत, जैसे कि आप सब मन जाना था कि यहाँ मेला लगे है, बस वही मेला लगे है तेमे हमरो कलाकार संगवारी मन शामिल हुआ थे। अब आप सब ला भगवान राजीव लोचन के द्वार ले चला थे संगी मेला लगे है। सूत उठ के बड़े बिहनिया सूत उठ के बड़े बिहनिया तोरे पैया लागा सूरज जो तुम करो आरती गंगा पाँव पखारो चलो दरस भर जाओगा चलो जाबो ना
राजिमलोचन के द्वार भैया मेला लगे। करे मर जाबोगा चलो जाबो ना राजिमलोचन के द्वार भैया मेला लगे संगी मेला लगे। करे मर जाबोगा चलो जाबो ना राजिमलोचन के द्वार भैया मेला लगे संगी मेला लगे। चलो बरस भर जाबोगा चलो जाबो ना राजिमलोचन के द्वार वही मेला लगे संगी मेला लगे। करे मर जाबो ना चलो जाबो ना राजिमलोचन के द्वार भैया मेला लगे संगी मेला लगे। मंडल ब्रह्मा आए विष्णु गरुड़ चढ़ी आवे ध्यान लगावे शंकर डम 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 डमरू बजावे शिव सनकादिक सुमिरन हार चढ़ावे। नारद बेल बजावे रे बजावे ना फूलेश्वर धाम के द्वार भैया मेला लगे दीदी मेला लगे। करे बर जाबोगा चलो जाबो ना राजिमलोचन के द्वार भैया मेला लगे संगी मेला लगे। मजीरा मृदंग डफली बाजे बाजे सोनहा थारी मंगल आरती साजे महर महर तोरे भुवना महकन लागे ऋषि मुनि देवता धामी दर्शन मांगे। बोला सबो मना बोरे मना बोना राजिमलोचन के द्वार भैया मेला लगे संगी मेला लगे। करे बर जाबोगा चलो जाबो ना राजिमलोचन के द्वार भैया मेला लगे संगी मेला लगे। तरस करे बर तरस करे बर तरस करे बर जाबोगा चलो जाबो ना राजिमलोचन के द्वार भैया मेला लगे संगी मेला लगे। भैया मेला लगे संगी मेला लगे। राज
राजीव लोचन महाराज की। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दो सगवारी मल्ला। भैया मेला लगे है, सच बात है। आज मेला के 9वां दिन आए और आज हमारे राजिम कुंभ में संत समागम के भी शुरुआत हो है। दो शंकराचार्य भगवान के सानिध्य में हम आप सब कोई संत वाणी ला श्रवण करें और यही कुंभ में आए के आनंद हमर कलाकार संगवारी मन के ढार ले आप सब मन सुने हो। एक बाद आओ अब हमार अपन संस्था के एक बैनर गीत आगे आगे लोक संध्या परिवार आगे। एक बार फिर से ताली की आसार व्यक्त हो और एक बहुत सुगर प्रस्तुति हम सब आनंद लें। लोक संध्या परिवार आगे 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 धरती सिंगारे कस लागे हो धरती सिंगारे कस लागे। लोक संध्या परिवार आगे आगे धरती सिंगारे कस लागे हो धरती सिंगारे कस लागे। लोक परब के भर भर टुकनी भर भर टुकनी गीत माया के रिग बिग जोगनी लेकिन माया के सिंगारे आगे ना माया के मनुहारे आगे ना। लोक संध्या परिवार आगे आगे धरती सिंगारे कस लागे धरती सिंगारे कस लागे। अभिमान है सुखर सकल धर्म मानत पूजक सकल धर्म मानत पूजक चुरतिर छाला छावनी बिता कावक जम्बो देवी देवता कावक जम्बो देवी देवता। परब के भर भर टुकनी लोक परब के भर भर टुकनी गीत माया के रिग बिग जोगनी लेके माया के मनुहारे आगे ना माया के मनुहारे आगे ना। लोक संध्या परिवार आगे आगे धरती सिंगारे कस लागे हो धरती सिंगारे कस लागे।
सुर संगीत के ताना बाना कथा कहानी जोड़त हाना परब के भर भर टुकनी लोक परब के भर भर टुकनी गीत माया के डिग डिग चौकनी लेके माया के मनुहारे आगे ना माया के मनुहारे आगे ना लोक संध्या परिवार आगे आगे धरती सिंगारे कस लागे हो धरती सिंगारे कस लागे लोक संध्या परिवार आगे आगे धरती सिंगारे कस लागे हो धरती सिंगारे कस लागे लोक परब के भर भर टुकनी लोक परब के भर भर टुकनी गीत माया के रिग बिग जोगनी लेके माया के मनुहारे आगे ना माया के मनुहारे आगे ना लोक संध्या परिवार आगे आगे धरती सिंगारे कस लागे हो धरती सिंगारे कस लागे धरती सिंगारे कस लागे हो 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 धरती सिंगारे कस लागे धरते सिंगारे कस लागे। बिल्कुल सच बात है। जब जब लोक संध्या के प्रस्तुति होते तो निश्चित रूप से धरती में वो श्रृंगार के भाव देखे बर मिलते। सहज रूप में ऐसे लगते जब लोक संध्या परिवार के प्रस्तुति होते तो धरती के जतका चीज है रूख राई नदियां नरवा सब मानो झूमे लग जाते। तब मोर मन से ये बात निकलते कि अर्पा पैरी जोक तांदुला सोंढूर महानदी अर्पा पैरी जोक तांदुला सोंढूर महानदी सबरी केलो खारून खरखरा शिवनाथ इंद्रावती ये सब नदिया के पानी हा मीठ गजब के फरिहर है इकरे कछारी सिरजन ले मोर छत्तीसगढ़ हरियर है जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत शोभा जस फुलवारी है हरियर लुगरा पहने है मोर छत्तीसगढ़ महतारी है तेकर महिमा लोक धून में गावे करिया बादर और लोक कला के रंग बिखेरे लोक संध्या के रंग झाजर एक बार आशीर्वाद के ताली बरसा दो हमार कलाकार संगवारी मन। अब मैं देख पाता हूँ हमार बहुत सम्मान्य जिन गरियाबंद जिला में 2 साल पहली एडिशनल एसपी के पद ल सुशोभित करत रही से आज राजधानी रायपुर में ओकर से भी बड़े पद ल सुशोभित करत थे पुलिस में जिन सहज हृदय के मालिक आए और कलाकार मानबर तो कर दिल हा औ बिल्कुल पसिज थे वो महापुरुष आदरणीय सुखनंदन राठौर साहब के आगमन होए एक बार ताली बजा के सम्मान होना चाहिए आप सब ला निवेदन है। नमन है सर लोक संध्या परिवार के ढार ले भी आपके स्वागत है अभिनंदन है। आओ आगे चलन और अब आप ला हम सुनाए बर चलत हन हमार संस्था के वो गीत जिन एक गीत में 3 गीत मिले हुए हैं। शुरुआत बांस गीत से होते बीच में कुछ नजरिया शैली के गीत देखे जाही और आखिरी में आपला चंदेनी के झलक भी देखे बर मिली। ये एक बहुत नया चीज प्रायोगिक चीज हमारा अपन संस्था करे देखो ये खूबसूरत गीत ला। हेलो हेलो वॉल्यूम बढ़ाएंगे माइक का दोनों माइक का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। हेलो 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 हेलो
लोरी, ए लोरी। चंदा, हाँ अरे तय कब आ गए? अभी चिचाए हो, फिर चुप कर होगी लोरी, बजाना तुरबास की धुना पर सुखर लाथे मोला। सुना था चंदा, सुनाना। बड़े बिहनिया गाय गरवा लठील के दईहान में लेके जाता हूँ तो वही तोर सुरता सताते। ऐसे का? और जब तोर सुरता सताते ना तो बैरी बांस लबजा के मन बढ़ावत है। तो बजाना लोरी, बजाना। हाँ तो वही, अब जब तय आ गए तो ये बांस के का काम? ऐसे का? हाँ सुना था। सुना तो। बड़ी बिहनिया कौआ करे बिना बोले बताए सागवारी। दे चल दे बिना बोले बताए सागवारी। सुना था। सुनाना। काबर तैयारी साके बही बो जादू मोहनी लगा के रानी मोर नैना मनैना मिला के बही मो माया ज्यादा बढ़ाए रानी मो बोला नींद नहीं आवे सुरता मधुर गुनत रही जाऊं। हम बोला नींद नहीं आवे सुरता मधुर गुनत रही जाऊं। हाँ काबर तैयारी साके बही मो जादू मोहनी लगा के रानी मोर नैना मनैना मिला के बही मोर माया ज्यादा बढ़ाए रानी मोर मोला नींद नहीं आवे सुरता मधुर गुनत रही जाऊं। हाँ मोला नींद नहीं आवे सुरता मधुर गुनत रही जाऊं यार। जंगल झाड़ी मवन बढ़ेगा बिना देखे गीतोला संगवारी अमरो मन नहीं मारेगा बिना देखे गीतोला संगवारी। अच्छा छनकर संगीत मन लाउदा दुरिया मरे के हवो तोरे पास अब तो जी के तही मोरिया नीला के भूख मौला नीला के प्यास मौला नींद नहीं आवे सुरता मतो गुनत रे होगा मौला नींद नहीं आवे सुरता मतो गुनत रे होगा। सुनत सुनाना। मया करी हो तुला अपने जान के अरे रे मया करी हो तुला अपन जान के
तोर संग बिहार रचाऊं रे मोहि चंदा और राजीव मेला मान के तोर संग बिहार रचाऊं रे मोहि चंदा। सुन तो काबर तैयारी साके बही वो जादू मोहनी लगा के रानी मो नैना मनैना मिला के बही मो जय जादू चला के रानी मो बोला नींद नहीं आवे सुरता मधुर गुनत रहता हूँ। हाँ बोला नींद नहीं आवे सुरता मधुर गुनत रहता हूँ यार। झंकर संगीत मन लाउदा दुल्हा मरे के हवो तोरे अब तो जी के तही मोरिया नहीं लागे भूख मौला नहीं लागे प्यास मौला नींद नहीं आवे सुरता मधुर गुन तेरे होगा मौला नींद नहीं आवे सुरता मधुर गुन तेरे होगा। ये राजा के बेटी ते मैं पर जतो किसी मिलन हुई चंदा। हाँ राजा के बेटी ते राजा के बेटी ते मैं पर जतो किसी मिलन हुई चंदा। तही मोरे हाँ तही मोरे जिंदगी जीवर बनेगा तही आस मोरे लोरी ये तही मोरे अरे तही मोरे जोड़ी जीवर बनेगा तही आस मोरे लोरी तही आस मोरे लोरी तही आस मोरे चंदा तही आस मोरे चंदा तही आस मोरे चंदा तही आस मोरे चंदा आजा दिन बोले मोर चंदनी मोर बरिजनाए वो। ये रहीस हमारे एक फ्यूजन गीत जिन एक गीत में 3 गीत के आनंद आप सब लोग देखे सुनने पर मिलत रही से। वास्तव में एक सहज सरल प्रेमी भाव प्रेमिका के भाव ये गीत में उभरत रहे से। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पहली बार जब मंचन किए गीत एशिया के प्रथम नाट्यशाला जिन कोरिया जिला में है रामगढ़ के पहाड़ी में, तो वहां भी भरत मुनि नायक और नायिका के बीच में यही चित्रांकन करे हैं। और ये वही प्रेम गाथा है जिस प्रेम गाथा को महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में महाराज दुष्यंत और महारानी शकुंतला के माध्यम से चित्रित किया। ये वही प्रेम गाथा है जिस प्रेम गाथा को अरेबियन संसार में शीरी और फरहाद के नाम से चित्रित किया गया। And this is the same love story which is depicted by the name of Romeo and Juliet in the world of English, European. And this is the same love story which is depicted in the words of John Keats. And this is the same love story which is revealed in the epic of John Milton, the Paradise Lost. मित्रों, प्रेम की अनंत सीमा है। उस अनंत सीमा की यात्रा करते करते प्रेमी कहां तक चला जाता है उसका एक झलक देखिए। मोर सपना मां आए वो।
सपना माए वो ते दिल में समाए ना, मोर सपना माए वो ते दिल में समाए ना। इंदिया चुराए सारी रती है जगाए है दीवाना बनाए वो, इंदिया चुराए सारी रती है जगाए है दीवाना बनाए वो। कामोहनी खवाए रे मला बनी बनाए ना, कामोहनी खवाए रे मला बनी बनाए ना। नैना मिला के का जादू चला के दीवानी बनाएगा, नैना मिला के का जादू चला के दीवानी बनाएगा। कर ले भरोसा कोई जान ले मौला, रखी हो लुका के मैं हृदय मतोला। गरजत हो तोला संगीत झल देवे, कर ले करार माया देवे माया लेवे। कर ले भरोसा कोई जान ले मौला, रखियो लुका के मैं हृदय मतोला। गरजत हो तोला संगीत झल देवे, कर ले करार माया देवे माया लेवे। आँख में गजरा जाए वो मुड़ में गजरा सजाए ना, आँख में गजरा जाए वो मुड़ में गजरा सजाए ना। नैना मिला के का जादू चला के दीवानी बनाएगा, नैना मिला के का जादू चला के दीवानी बनाएगा। हाथी माँ मेहंदी लगा के मोर मांगल सजा के ना, मेहंदी लगा के मोर मांगल सजा के ना। डोली माँ बिठा के मोला अपन बना के सयानी बनाएगा, डोली माँ बिठा के मोला अपन बना के सयानी बनाएगा। मोर सपना माए वो ते दिल में समाए ना, मोर सपना माए वो ते दिल में समाए ना। इंदिया चुराए सारी रती है जगाए ते दीवाना बनाए वो, इंदिया चुराए सारी रती है जगाए ते दीवाना बनाए वो। कामोहनी खवाए रे मला बनी बनाए ना, कामोहनी खवाए रे मला बनी बनाए ना। नैना मिला के का जादू चला के
ते दीवानी बनाएगा, नैना मिला के जादू चला के ते दीवानी बनाएगा। निंदिया चुराए सारी रतियां जगाए थे दीवाना बनाए हो, नैना मिला के जादू चला के ते दीवानी बनाएगा, ते दीवाना बनाए हो, ते दीवानी बनाएगा, ते दीवाना बनाए हो, ते दीवानी बनाएगा। ये एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। रात्रि ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आइए अंतिम गीत और आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन। एक जानकारी आप सब लोग जरूर देना चाहूं। कुछ समय पहले एक गीत निकली, सोन के नथनी मोरबर ले देना राजा। हमारे संस्था के आदरणीय भाई डिमान सेन जी के मेल वाइसों में हालांकि एक लाइन रही से, लेकिन अब वो पूरा एक अंतरा बन चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर के ओमे प्राथमिकता से महिला आवाज में ही सुने रहे हो। हम जो पेश करे बर जाथन इनमें महिला आवाज के साथ साथ पुरुष आवाज भी हो ही, क्योंकि एक ओरिजिनल गायक है डिमान सेन जी। सबके भाव देखते हुए जेकर व्यूअर्स के संख्या लगभग 10 करोड़ के है। आज तक के सब गीत के रिकॉर्ड तोड़े हैं। वही सुघर गीत सोन के नथनीला आप लोग सुनाए बर चला था। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दो ताकि मस्ती के साथ हमारे कलाकार मन गाए भी और नाचे भी। मोर बरले देना राजा, ले देहु रानी लाल लुगरा रुझुन पैरी सोन के नथनी। तोरबर ले देहु रानी लाल लुगरा रुझुन पैरी सोन के नथनी। मोर मयारू
सुरभर ले देहुरानी लाले लुगरा पैरी सोन के नथनी सुरभर ले देहुरानी लाले लुगरा पैरी सोन के नथनी पैरी सोन के नथनी गुरगुले देहुरानी लाली लुगरा रुन पैरी सोन के नथनी ये कंजूस नहीं हो मैं हाँ वो रानी सुन वही मोर बात आगू पाछू ले तू गहना खाली हवे अभियान कंजूस नहीं हो मैं हाँ वो रानी सुन वही मोर बात आगू पाछू ले तू गहना जिंदगी भर रही बेसान बड़ खर तरहीन हसब मयारो बड़ खर तरहीन हसब मयारो काराज मेला जाए बर रिसाए हस लुगरा रुन पति सोन के नथनी लाल लुगरा रुन परी सोन के नथनी लाल लुगरा रुन परी सोन के नथनी एक बार जोरदार ताली आपके आशीर्वाद स्वरूप चाहिए। एक गीत में जैन म्यूजिशियन रही म्यूजिक ऑपरेट कर रही से भाई हमारे मंच में उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली। अब ये गीत आपके बीच आए रही क्रिएटिव विजन चैनल से जो आज लाइव चलत है दिग्विजय वर्मा जी के द्वारा, तो एक बार जोरदार आशीर्वाद आपके मिल जाए यही भाव के साथ हृदय से धन्यवाद।
और लीजिए एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति, इसके लिए एक जोरदार तालियों का आप सभी से आशीर्वाद चाहूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि नींद नहीं तो फिर वो अखियां किस काम की, कि नींद नहीं तो फिर वो अखियां किस काम की, और पानी नहीं तो फिर वो नदियां किस काम की, कि नींद नहीं तो फिर वो अखियां किस काम की, और पानी नहीं तो फिर वो नदियां किस काम की, और बज न सके यदि इन कलाकारों के सम्मान में तो फिर वो तालियां किस काम की, वो तालियां किस काम की। क्योंकि कौन कहता है कि एक कलाकार सबके सिर का ताज होता है, कि कौन कहता है कि एक कलाकार सबके सिर का ताज होता है। सच कहूं मेरे दोस्तों तो ये कलाकार वही है जो आपकी तालियों का मोहताज होता है, आपकी तालियों का मोहताज होता है। आइए, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा चला जा रहा है, इस राजिम कुंभ कल्प की जो समय सारणी है उसको हम पार कर चुके हैं, तो अधिक वक्त न लेते हुए लोक संध्या परिवार के तमाम कलाकारों से चाहूंगा कि आप कुछ लम्हों के लिए मंच के मध्य भाग में आएंगे। आप श्री के सम्मान के लिए इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है, जिनको छत्तीसगढ़ के तमाम कलाकार याद करते हैं कि आपने इस राजिम कुंभ की परिकल्पना जब माननीय धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने की थी, तब उनके मंसूबों पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कलाकारों को सम्मान दिया था, जिसके चलते तमाम कलाकार आप जी से हृदय से याद करते हैं। ऐसे सम्माननीय ASP सम्माननीय श्री सुखनंदन राठौर सर जी, आपकी बड़ी गरिमा में उपस्थिति है। कृपा करके आप सब परिवार आइएगा, जिसमें सम्माननीय SDO नगर निगम योगेंद्र राठौर जी, आपकी भी बड़ी गरिमा में उपस्थिति है। इसी क्रम में जिस सम्माननीय जन ने आपके कदम से कदम मिलाकर के चले थे, सम्माननीय IPS श्री भोजराज पटेल जी की सम्माननीय माता जी और मौसी जी, आपका भी आगमन हुआ है, कृपा करके आप भी आइएगा। इसी क्रम में वो तमाम जन जो लाइजिंग के माध्यम से जुड़े रहते हैं और मध्यकाल से लेकर के इस मध्य रात्रि तक बिल्कुल अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, आप श्री हैं श्री संतोष साहू जी, श्री धर्मेंद्र ठाकुर जी, श्री गणेशु खूटे जी, श्री तीजे कुमार जी और सम्माननीय श्री शीतल चौबे जी, आप सभी आएंगे। आकर के साथ ही साथ भारती चौबे जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आइएगा। आकर के इन तमाम कलाकारों को, अब जब तक ये मनसा साहू जी, आप भी आइएगा जंगल सफारी से, और स्वागत की विदाई स्वागत की इस कड़ी में जोड़े चलेंगे। इस वक्त हम आनंद ले रहे थे लोक संध्या परिवार, जिसके निर्देशक के रूप में है भाई घनश्याम साहू जी, जिसको ऑक्टोपेड के माध्यम से आपने देखा। मुख्य स्वर के रूप में आपने चुना था हमारे अंचल में प्रेम सिंगारित गीतों के राजा जिसे कहा जाते हैं वो डिमान सेन जी, जो आज सोन के नथली फेम के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं। आपके सुर से सुर मिलाकर के चल रहे थे आदरणीय श्री विश्राम यादव सर जी, जो अनेक छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आपको एक सिंगर के रूप में देखे हैं। आपने बहुत सारी ऑडियो वीडियो एल्बम में भी मुख्य आवाज दी है, और अनेक शासकीय योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को जब क्रियान्वित करने की बारी आती है तब हमारे महासमुंद जिले में एक आवाज को याद किया जाता है। वो आवाज है भाई विश्राम यादव जी, जो कि इस वक्त मंच पर मौजूद है। और बिल्कुल आप सभी के कदम से कदम मिलाकर के चल रही थी हमारे नवापारा राजिम की प्यारी सी बिटिया रानी माधुरी भट्ट जी, जो अपने उसी अनोखे अंदाज में आप सभी से जुड़े थे। साथ में एक और प्यारी सी बिटिया रानी इस मंच पर जुड़े हैं, और संगीत के ये कलाकार जिनको आपने राजिम कुंभ कर तो देखा ही, साथ ही साथ स्टूडियो के उम्दा कलाकार माने जाते हैं, वो सारे संगीत पक्ष के कलाकारों से हम जुड़े थे। पुनः कोटि कोटि साधुवाद करता हूँ माननीय धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन के साथ ही साथ स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जो इस मध्य रात्रि में भी इस मंच की चाक चौबंद सुरक्षा को, उन व्यवस्थाओं को आप अपनी निगरानी में रखे हुए हैं, और बहुत ही व्यस्त होने के बाद भी वो दूर की यात्रा करके आए हुए हैं। आप दर्शक दीर्घ को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जो हर वक्त की भांति प्रत्येक वर्षों की भांति आज भी इस मध्य रात्रि में जुड़े हुए हैं, जो ये एतबार कराती है कि आपको संगीत से प्रेम है, कला से प्रेम है। इन कलाकारों को आप आशीर्वाद देना चाहते हैं, और राजिम कुंभ कल्प के सम्मुख बैठ करके निश्चित ही आप भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इन्हीं कड़ी में एक बार फिर से जब हम जुड़ेंगे अपने 9वें दिवस में, तो कल की एक प्राइम टाइम प्रस्तुति होगी पूनम विराट जी। पूनम विराट जी जो कि राजनांदगांव से आएंगे। आप सभी को याद होगा चोला माटी के हे राम, इसके माध्यम से सकल छत्तीसगढ़ जिसे बड़े स्नेह से याद करता है, ऐसे पूनम विराट जी। साथ ही साथ जेपी शर्मा जी, तेजराम साहू जी, कुमारी रेणु साहू जी की पांडवानी तो इस मंच पर सजेगी ही, जो कि हमारे इस छत्तीसगढ़ के मिनी भारत भिलाई के नाम से जाना जाता है, वहां से आपकी आगमन होगी। लोक कला मंच के हमारे भाटापारा के बड़े कलाकार जीवन दास मानिकपुरी, रंग सिंगार लोक मंच संदीप यदु जो कि किरणा से आगमन होगा।
और इन सब के बीच कल की विशेषता होगी जब इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आगमन होगा, उनके स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में इस वक्त शिव भक्ति की हिलोरे आप सभी के मन में जो डोल रही है, उसमें कहीं न कहीं एक सूक्ष्म बिंदु का कार्य किया है। ऐसे सम्माननीय प्रदीप मिश्रा जी की भी उपस्थिति होगी। तो आप इन बातों की जानकारी के पश्चात इस बात से बखूबी वाकिफ हो गए होंगे कि कल आपको अपनी जगह तलाशने में वक्त लग सकती है। उस वक्त को जाया न कीजिएगा, आइएगा, आकर के अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। और इन सारे संत समागम के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वागत की कड़ी, प्रदीप मिश्रा जी के स्वागत की कड़ी और इस मंच की शोभा जो कलाकार होंगे उन सभी के साथ जुड़ेंगे। एक बार पुनः आज के इस आयोजन के लिए मैं इस बहुत ही सुंदर से मंच को जिन्होंने निर्माण किया है, इस बहुत ही सुंदर से ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से जो जुड़े हुए थे, इस बहुत ही सुंदर से LED लाइटिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे, इस बहुत ही प्यारी सी लाइट एंड साउंड की प्रस्तुति की हमने देखा, आप दर्शक दीर्घा को देखा। पुनः इस पूरे मेले मैदान की चाक चौबंद सुरक्षा में तैनात तमाम पुलिस के जवानों को, बिजली विभाग को, PHE के विभाग को और इनसे जुड़े हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन किसी ने भी सहयोग प्रदान किया है, आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद करते हुए, साथ ही साथ माननीय विधायक द्वय राजीव, माननीय रोहित साहू जी, माननीय इंद्र कुमार साहू जी अभनपुर, आप दोनों को भी कोटिशः प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए लीजिए आज के लिए आप अपना, साथ ही साथ पूर्व संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री वर्तमान कुर्द माननीय विधायक श्री अजय चंद्राकर जी को भी हम कोटि कोटि साधुवाद करते हैं। और इन्हीं के साथ लीजिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरे राजीव लोचन भगवान श्री कुलेश्वर भोलेनाथ भगवान, मां महामाई की कृपा आप सब पर यूं ही बरसती रहे। आप सब बचे हुए दिवस में इस मंच की शोभा बन के हमें बल प्रदान करेंगे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय जय श्री राम, बोल श्री राजीव लोचन भगवान की।